डॉजिंशी खोज फैन फिक्शन पूर्ण प्रशंसक कथा धारावाहिक फैनफिक लीडरबोर्ड होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो स्टॉप स्ट्रेटेजी मेडुसा जियोयान लकवाग्रस्त है। लड़ाई शुरुआत में मेडुसा रणनीति जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 271 लेखक जीओजीजीजी पत्थर के दरवाजे पर प्राचीन Z छेद को फिर से देखते हुए ये फैन केवल असहाय रूप से मुस्कुरा सकता था। हालांकि इससे पहले कि उसके मुंह के कोने पर मुस्कान फीकी पड़ जाए ये फैन को अपने आसपास से एक अभूतपूर्व ठंडक महसूस हुई। इस भावना ने ये फैन के चेहरे को गंभीर बना दिया और उसकी आंखें तुरंत आसपास की जगह पर चली गईं। उसका मुंह धीरे-धीरे चौड़ा हो गया और उसने अविश्वास की नजर से नीचे की बेहद अंधेरी जगह को देखा। इस समय ये फैन पूरी तरह से स्तब्ध था। नीचे अंधेरे स्थान में एक असंगत विशाल प्राणी था जो अंधेरे शून्य में निश्चल पड़ा हुआ था। ये फैन की दृष्टि उसके शरीर के साथ-साथ घूम रही थी। जब उसकी दृष्टि दूरी में अंधेरे स्थान से पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई थी फिर भी वह इसका अंत नहीं देख सका। इस समय उसके दिल की तैयारी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। ये फैन ने इस विशालकाय छाया को सदमे में देखा और अपने मुंह के कोने पर कांपने से खुद को नहीं रोक सका। उसकी उंगलियां शून्य को पार कर गईं और मूल रूप से अदृश्य फॉलन हॉट फ्लेम ने इस समय दूधिया सफेद रंग ले लिया। इस दूधिया सफेद रोशनी की मदद से यहाँ का अंधेरा सीधे टूट गया। बैंगनी सुनहरे शरीर वाला एक विशाल प्राणी आंखों में दिखाई दिया। ठंडे तराजू ने उसके शरीर को ढक लिया और जोश और फौला की भावना अनायास ही पैदा हो गई। ये फैन हवा में लटका हुआ है और इसकी पूरी तस्वीर देखना असंभव है। ये कल्पना करना मुश्किल है कि इस जीव का आकार कितना विश्वसनीय है। ये पहली बार है जब ये फैन ने इतना विशाल जीव देखा है और यह डूबी हुई महाद्वीप में शीर्ष अस्तित्व के योग्य है। गुडोन इतने विशाल जीव को देखकर ये फैन ने नहीं सोचा था कि उसके पास संगुकुंड और एओटूमैन की ताकत है और उसकी पीठ तुरंत ठंडे पसीने से गीली हो गई थी। पिछले विश्लेषण के बारे में सोचते हुए ये फैन और भी अधिक हताश था। उसका छोटा शरीर, उसके दांतों के बीच के अंदर का तो जिक्र ही नहीं, इतना मोटा भी नहीं था कि हजारों ड्रैगन मूंछों में से एक भी हो। ये फैन को इस तरह के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वह भविष्य में भी उसके साथ परिवार का सदस्य हो सकता है। उसकी आंखें अचानक घूम गईं। ये फैन ने तुरंत उसके हाथ पकड़ लिए और सम्मानपूर्वक झुक गए। जूनियर, ये फैन ने अंकल ड्रैगन सम्राट से मुलाकात की है। उम्मा, अचानक एक ऐसी ध्वनि गूंज उठी जिससे सारा स्थान कांप उठा। उसी समय एक जोड़ी बड़ी-बड़ी आंखें जो काफी समय से बंद थीं, अचानक खुल गईं। आंखों का ये जोड़ा हल्का लाल है जिसकी पुतलियां आपस में जुड़ी हुई हैं। ये अकेले आंखों का जोड़ा ये फैन से सैकड़ों गुना बड़ा है। मैग्मा की जोड़ी खुल गई और सीधे ये फैन पर लॉक हो गई। तुरंत ही एक बेहद भयानक दबाव ने ये फैन को घेर लिया जिससे वह बिल्कुल भी लड़ने में असमर्थ हो गया और उसका पूरा शरीर तेजी से नीचे की ओर गिर गया। ड्रैगन किंग की शक्ति, क्या ये फैन अब इसका विरोध कर सकता है? ये फैन को प्रतिक्रिया के लिए कोई समय दिए बिना ये फैन और असुरक्षित रानी मेडुसा 10,000 फीट की ऊंचाई से गिर गए। ये फैन का चेहरा पीला पड़ गया था और दबाव के कारण वह सांस नहीं ले पा रहा था। जब वह जमीन पर गिरने ही वाला था ये फैन के दिमाग में अचानक एक तेज रोशनी चमकी। इस समय ये फैन के शरीर से अचानक एक जबरदस्ती फूट पड़ी जिसमें ड्रैगन किंग के समान शक्ति थी। ये फैन के हाथ से एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकली और ये फैन के बाएं हाथ में एक बेहद चमकदार लंबी तलवार बाहर निकल रही थी। सुनहरी रोशनी ने ये फैन और रानी मेडुसा को ढक लिया जिससे वे फिर से हवा में स्थिर हो गए। इस घटना ने ये फैन को एहसास कराया कि आपदा से बचने का क्या मतलब है और रानी मेडुसा उसकी जागृति को बाधित करने में असमर्थ थी क्योंकि उसकी आत्मा अभी भी जुड़ी हुई थी। ये बहुत दर्दनाक है। ज़ियाओ यूज़िन्यान, एक अजीब सी आग की तरह महसूस हो रहा है कि इस वक्त क्या दुर्लभ है और क्या आतंक। जब इसे पहली बार खुफिया जानकारी प्राप्त हुई तो इसने मूल रूप से सोचा कि लॉर्ड स्काईफायर का कंकाल सबसे मजबूत रूप था, लेकिन फिर उसने सैलामेंडर को फिर से देखा, लेकिन फिर उसने ये फैन को फिर से देखा। और अभी मेरी मुलाकात सैलामेंडर से हुई जो ये फैन से भी अधिक भयानक था और अब मेरी मुलाकात एक बेहद भयानक विशालकाय जीव से हुई। उस छोटे बच्चे के लिए जो एक बच्चे जितना बुद्धिमान नहीं है, ये निसंदेह एक भयानक और निराशाजनक अनुभव है। हालांकि इससे उसकी दृष्टि ऊंची हो गई है और वह भविष्य में इस विशालकाय जीव का आकार जरूर लेगा, लेकिन साथ ही उसे दुनिया के खतरे और आतंक का भी एहसास है। वह जताता है कि वह ऐसा करना चाहता है। ले जाओ लिटिल फॉलन ज़िन्यान, कौन आकर मुझे बचा सकता है? ये वास्तव में एक ड्रैगन को मारने वाली तलवार है। लड़के, क्या तुम्हें पता है कि तुम मौत की तलाश में हो? अंतरिक्ष में एक और आवाज सुनाई दी और ये फैन को उन विशाल आंखों से आने वाले ठंडे जानलेवा इरादे का एहसास हुआ। अच्छा नहीं, इस भावना को महसूस करते हुए ये फैन की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया और उसने किसी भी चीज की परवाह किए बिना तुरंत अपने शरीर को ढकने के लिए सभी अजीब आग को बुला लिया। उसी समय उसके शरीर के सभी उपकरणों ने तुरंत एक उज्ज्वल प्रकाश उत्सर्जित किया। उसके बाएं हाथ में ड्रैगन संहारक तलवार, उसके दाहिने हाथ में आग की तरह बहने वाली ब्लेड और बर्फ और आग के पंख अचानक पीछे से फूट पड़े। जैसे ही ठंडी हवा उत्पन्न हुई, बर्फ का सिंहासन लंबे समय तक दिखाई दिया। अपनी बाहों की एक लहर के साथ ये फैन जल्दी से रानी मेडुसा के साथ पीछे हट गए। ड्रैगन को मारने वाली तलवार से सांप आदमी, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम न तो जी सकते हो और न ही मर सकते हो। उदासीन आवाज फिर से सुनाई दी। पूरी जगह अचानक से हिल गई और चमकदार बैंगनी सोने की रोशनी की किरण अंधेरे से बाहर निकली, शून्य में घुस गई और ये फैन की ओर तेजी से बढ़ी। मैं जाऊंगा। अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 353 दोषी, पश्चाताप करने वाला बुरा ड्रैगन किंग। मुंह, इस भयानक अस्तित्व को सीधा हमला करते हुए देखकर ये फैन की आंखें अचानक से खुल गईं। उसके हाथों के निशान तेजी से बदल गए और एक विशाल आत्मा की आकृति उभरकर सामने आई। ये रहस्यमय आत्मा विधि है जिसमें ये फैन ने महारत हासिल कर ली है। इस आत्मा विधि को हासिल करने के बाद ये फैन के पास पहले से ही आत्मा को नियंत्रित करने की विधि है। ये फैन अपनी वर्तमान ताकत के साथ सामने वाले व्यक्ति द्वारा किए गए हमले की उपेक्षा नहीं कर सकता था। भले ही यह एक यादृच्छिक झटका हो, फिर भी उसे इसका विरोध करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। पूरी शक्ति से सोल डिवोरिंग तकनीक का उपयोग करते हुए ड्रैगन स्लेयर तलवार और फ्लोइंग ब्लेड रोह पर आत्मा शरीर के चारों ओर से रंगीन लपटें संघनित हुई। विभिन्न विशेषताओं का राजसी संघनन हुआ। एक भयानक सदमे की लहर तेजी से बाहर आई और अगले ही पल वह प्रकाश की बैंगनी सोने की किरण से जोर से टकराई। बैंग, तेज आवाज के दौरान अंतरिक्ष में जोरदार तूफान आ गया। विस्फोट के कारण आए तूफान का सामना करते हुए ये फैन का चेहरा ठंडा पड़ गया क्योंकि उसने ज्वाला से लड़ने वाली अपनी सारी ऊर्जा छोड़ दी। भले ही उसने जो हमला शुरू किया था वह अपने पिछले चरम पर पहुंच गया था, फिर भी प्रकाश की बैंगनी सुनहरी किरण का सामना करने पर वह एक ही झटके में हार गया। कुचला हुआ हाउंड तेजी से ये फैन की ओर दौड़ा। ये देखकर ये फैन को पता चल गया कि उसकी किस्मत यहीं गिरेगी। एक तरह का ढीला कपड़ा, तूफान बह गया, लेकिन बैंगनी रोशनी अभी भी मौजूद थी। भले ही ये फैन ने अपने स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल को सक्रिय किया जिसमें उसकी आत्मा कौशल का समलन कौशल भी शामिल था, फिर भी वह इसका विरोध नहीं कर सका। जैसे ही हाथ की मुहरें बदली, शरीर से दो और भीषण ज्वाला के छींटे फूट पड़े। बैंग बैंग, दो हमलों ने बैंगनी रोशनी पर बमबारी की। इस बार इसे अंततः वापस गिरा दिया गया और यहां तक कि चमत्कारिक रूप से तितर-बितर कर दिया गया। ये फैन इस अवशिष्ट बल से हिल गया और 3000 फीट पीछे चला गया। ये पहली बार था जब ये फैन इतनी दूर से पीछे हट गया था। लेकिन ये फैन के लिए इससे भी अधिक अविश्वसनीय बात ये थी कि उसने वास्तव में अपने सामने भयानक प्राणी के हमले को तितर-बितर कर दिया था। हो सकता है कि अन्य लोग न समझें, लेकिन एक समय यात्री के रूप में ये फैन अपने सामने इस विशाल अस्तित्व के आतंक को समझता है। भले ही वह अपनी ताकत में कितना भी आश्वस्त हो, अपने सामने वाले व्यक्ति की तुलना में वह बहुत दूर है पीछे। पानी छोड़ो, नहीं, ये कहना चाहिए कि इसने एक विशाल महासागर को मुक्त कर दिया। दूसरे शब्दों में वह खुद को उतना मानना नहीं चाहता था जितना उसने दिखाया था। ये सोचकर ये फैन अपने पिछले विचारों के बारे में अधिक आश्वस्त था। चूंकि वह यहाँ अक्षुण्ण आ सकता है, इसका मतलब है कि अपने बारे में उसकी जिज्ञासा केवल उसके हाथ में ड्रैगन को मारने वाली तलवार पर निर्भर नहीं है। इस तरह इस बार प्राचीन सम्राट की गुफा में आना संकट के साथ साथ एक महान अवसर के साथ हो सकता है। बहुत अच्छी ताकत, अंधेरे शून्य में वह रहस्यमय आवाज पहले से कुछ अधिक आश्चर्यजनक लग रही थी। ये फैन का चेहरा उतरा हुआ था और वह बिल्कुल भी धक्का नहीं पकड़ पाया और भागने में व्यस्त हो गया क्योंकि वह जानता था कि वह बिल्कुल भी बच नहीं सकता। पुकारें, बिल्कुल वैसा ही हुआ। एक तेज हवा चली और ये फैन को अपने सामने एक बैंगनी रोशनी चमकती हुई मिली। सांप लड़के, तुम्हारी ड्रैगन को मारने वाली तलवार कहां से आई? ये फैन ने अपनी आंखें उस पर केंद्रित की और जो उसके सामने आया वह एक अत्यंत विशाल और क्रूर प्राचीन प्राणी था। वे विशाल, जंगली और राजसी आंखें उसे घूर रही थी जिससे ये फैन के सिर पर ठंडा पसीना अनियंत्रित रूप से बहने लगा।
अंकल ड्रैगन किंग, मुझे ये तलवार संयोग से मिली। हालांकि इस तलवार का कुलीन वर्ग से कुछ संबंध है, ये कुलीन वर्ग की ड्रैगन हत्या करने वाली तलवार से बहुत अलग है। इस तरह के अस्तित्व का सामना करते हुए ये फैंग बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहता था और उसने स्पष्ट रूप से ड्रैगन को मारने वाली तलवार सौंप दी। ये सुनकर जूकुन की नजर एक बार फिर ड्रैगन तलवार पर टिक गई। इस तलवार ने वास्तव में ड्रैगन राजा जूकुन को एक परिचित आभा प्रदान की, लेकिन ये ड्रैगन को मारने वाली उस तलवार से बिल्कुल अलग थी जिसमें उसे महारत हासिल थी। कम से कम अब यदि वह ड्रैगन स्लेयर तलवार को बुलाना चाहता है तो वह भी ऐसा कर सकता है, और यह निश्चित रूप से उसके सामने शक्तिशाली नहीं बल्कि निष्प्राण तलवार है। ये निश्चित रूप से ड्रैगन किंग की वंशावली द्वारा नहीं बनाया गया था। दूसरे शब्दों में मेरे सामने ड्रैगन को मारने वाली तलवार एक नकल थी। लेकिन ड्रैगन सम्राट की शक्ति वास्तविक है। इससे प्राचीन ड्रैगन सम्राट जूकुन बहुत भ्रमित हो जाते हैं कि आखिर ये तलवार कैसे प्राप्त की जा सकती है। यहाँ तक कि वह हरामी सम्राट तुझे भी कभी ऐसा काम नहीं करेगा। ये फैंग की अटूट आंखों को देखकर जूकुन और भी अधिक भ्रमित हो गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, लड़के, तुम्हें बादशाह की पहचान कैसे मिली? तुम्हें पता है उस कमीने के अलावा मेरी पहचान कोई नहीं जानता। ये सुनकर कि जूकुन का स्वर नर्म हो गया है, ये फैंग मदद नहीं कर सके लेकिन राहत की सांस ली। ऐसा लगता है कि एक प्रणाली मौजूद है, भले ही वह जूकुन जितनी शक्तिशाली हो फिर भी वह अपने शरीर पर आभा का पता नहीं लगा सकता है। अन्यथा जियान के संपर्क में आने के कुछ ही समय बाद जूकुन एक बुरे पिता और बेटी के दास के रूप में निश्चित रूप से उस पर जियान की आभा पाएंगे। अगर ऐसा है तो ये समझाना वाकई मुश्किल है कि शायद यह ड्रैगन के पेट में घुस चुका है। फिर से सम्मानपूर्वक झुकने के बाद ये फैंग ने जल्दी और गंभीरता से कहा, ताइक्सु प्राचीन ड्रैगन कबीले का ड्रैगन सम्राट बहुत लंबे समय से गायब है और ऐसी अफवाहें हैं कि ड्रैगन सम्राट गिरने के बजाय हवा से गायब हो गया और यह जगह प्राचीन सम्राट की गुफा है। एकमात्र अस्तित्व जो ड्रैगन बना सकता है तो प्राचीन सम्राट को छोड़कर सम्राट हवा से गायब हो गया, ये और कौन हो सकता है? ये सही है, ये वह हरामी सम्राट है जिसने मुझे यहाँ फंसाया है। विशाल आंखें अंतरिक्ष में तैरते प्राचीन पत्थर के दरवाजे को घूरती रही और अनिच्छा से भरी गर्जना बहुत देर तक अंतरिक्ष में गूंजती रही। स्नैक बॉय, क्या आप जानते हैं कि हमारा ड्रैगन कबीला अब कैसा कर रहा है? दहाड़ काफी देर तक गूंजती रही और जूकुन ने अपनी आंखों में कमजोरी और अपराध बोध के साथ पूछा। जब ये फैंग ने अपने सामने भयानक ड्रैगन किंग को देखा तो वह अपने दिल को कांपने से नहीं रोक सका, जो इतना विशाल था कि वह इसका अंत भी नहीं देख सका। वास्तव में जूकुन वास्तव में जानना चाहता था कि बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, खासकर ताइक्सु प्राचीन ड्रैगन कबीले के बारे में। बेटी के अलावा जिसे उसने बाहर छोड़ा था, जिन लोगों के बारे में उसे दोषी महसूस हुआ, विनुओ दा के ड्रैगन कबीले थे। मैग्मा दुनिया में एक व्यक्ति का होना उसके लिए बेहद रोमांचक था। विशेष रूप से वह सांप लड़का जिसके पास बहुत सारी अजीब और एक असाधारण पृष्ठभूमि है। जूकुन का सवाल सुनकर ये फैंग न केवल बुरी तरह मुस्कुराए। आपके गायब होने के कुछ 100 साल बाद ड्रैगन कबीले को 4 ड्रैगन द्वीपों में विभाजित किया गया था। पूर्वी ड्रैगन द्वीप को पिछले 3 बुजुर्गों द्वारा नियंत्रित किया गया था और अन्य 3 द्वीपों को ड्रैगन किंग द्वारा नियंत्रित किया गया था। गधे, इससे पहले कि ये फैंग अपनी बात खत्म करें, विशाल ड्रैगन की दहाड़ फिर से अंतरिक्ष में गूंज उठी जिससे ये फैंग कांपने लगे। वह जानता था कि उसके सामने पुराने ड्रैगन किंग के साथ तथ्यों से सच्चाई की तलाश करना अच्छा नहीं होगा। आखिरकार वह जाति जो मूल रूप से मुख्य भूमि का शिखर थी, अब 4 भागों में विभाजित हो गई है और उसकी स्थिति निश्चित रूप से पहले जितनी अच्छी नहीं है। बच्चे, कृपया बात करना जारी रखें। अब महाद्वीप पर शीर्ष शक्ति क्या है? मेरे ड्रैगन कबीले की स्थिति क्या है? जूकुन के विशाल नथुने जो ये फैंग से कई गुना बड़े थे, ने गुस्से में सफेद धुएं की 2 धाराएं छोड़ दी, जिससे ये फैंग ने उसे धोखा दिया और सैकड़ों फीट पीछे चले गए। ड्रैगन कबीले के बारे में पुराने ड्रैगन किंग से बात करना निस्संदेह जीवन और मृत्यु के किनारे पर मंडरा रहा है। ये फैंग भी समझता है कि जूकुन जो कुछ भी जानता है उसके बारे में उत्सुक है। अपने चेहरे पर एक उदास भाव के साथ ये फैंग ने खुद को जूकुन के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार किया और फिर असहाय होकर कहा, महाद्वीप में शीर्ष ताकतें अब 8 प्राचीन कुल और वॉरक्राफ्ट के 3 प्रमुख परिवार हैं। 8 प्राचीन कुलों में प्राचीन कबीला, सोल कबीला, ज्वाला कबीला, थंडर कबीला, मेडिसिन कबीला, स्टोन कबीला, आत्मा कबीला और घटे जियो कबीला शामिल हैं। 8 कुलों में सोल कबीला, प्राचीन कबीले और मूल जियो कबीले सबसे बड़े हैं। इसके बाद अरेंज द यांग कबीले, थंडर कबीले, मेडिसिन कबीले, स्टोन कबीले और स्पिरिट कबीले हैं। जहां तक जियो कबीले के पितामह जियो हुआन की बात है, जिनकी ताकत लड़ाकू संतों के चरम पर पहुंच गई है, अंतिम चरण को पार करने के लिए उन्होंने परिवार में एकमात्र शेष सम्राट के खून को मिलाया, लेकिन अंत में वह असफल रहे और धीरे-धीरे एक कमजोर कबीले में बदल गया। जहां तक वॉरक्राफ्ट के 3 प्रमुख परिवारों की बात है, वे ताइक्सु प्राचीन ड्रैगन कबीले, दिव्य दानव फीनिक्स कबीले और नॉन नेदरवर्ल्ड अंडरवर्ल्ड पाइथन कबीले हैं। गर्जन, डॉजिंशी, खोज, फैन फिक्शन, पूर्ण प्रशंसक कथा, धारावाहिक फैनफिक, लीड बोर्ड, होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो, स्टॉक स्ट्रेटेजी मेडुसा, जियोयान लक्वाग्रस्त है। युद्ध के माध्यम से शुरुआत में मेडुसा रणनीति, जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 272। लेखक जियो। अंतरिक्ष से एक प्रबल शक्ति फूट पड़ी और अंतरिक्ष के किनारे पर अचानक सुनहरी रेखाएं प्रकट हो गईं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जूकुन ने उस पर कितनी बमबारी की, ये सुनहरी रेखाएं अपरिवर्तित रहीं, बिल्कुल एक जेल की तरह उसे अंदर बंद कर दिया। हमारे ड्रैगन कबीले का इस हद तक पतन हो गया है, वे गद्दार मरने के लायक हैं, सम्राट तुशेगु, कमीने। जूकुन के लिए तथाकथित 8 प्राचीन जनजातियों को उनके समय में काफी अच्छी ताकतें माना जाता था, लेकिन अब पूरे महाद्वीप को उनके जैसे कनिष्ठों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इससे भी अधिक कष्टप्रद बात यह है कि उनके राजसी प्राचीन ड्रैगन कबीले को उस बिंदु तक सीमित कर दिया गया है जहां ये भोजन के समान है। पुराने ड्रैगन सम्राट जूकुन के लिए स्वर्गीय दानव फीनिक्स और 9 नेदरवर्ल्ड पाइथन का उल्लेख नहीं करना, यहां तक कि उनके पूर्वज प्राचीन स्वर्गीय फीनिक्स और प्राचीन स्वर्गीय सांप भी उसका भोजन है। अब जब उनका परिवार उनके भोजन वंशजों के समान स्तर तक गिर गया है, ये निस्संदेह जूकुन के चेहरे पर एक तमाचा है। विशाल ड्रैगन का शरीर अंतरिक्ष में अनंत तक उड़ गया, आसपास की चमकदार सुनहरी रोशनी से टकराया और एक कांपता हुआ और भयानक विस्फोट हुआ, जिससे ये फैंग का पूरा शरीर सुन्न हो गया। क्या कोई गलती थी? वह और मेडुसा अभी भी यहाँ हैं। हालांकि जूकुन कितना भी क्रोधित और हमलावर क्यों ना हो, प्राचीन पत्थर का द्वार खामोश रहता है, जैसे कि यह हमेशा से ऐसा ही रहा हो। अफसोस, बुरे ड्रैगन किंग को इतने डर में देखकर ये फैंग इसे सहन नहीं कर सका और अचानक कहा, अंकल ड्रैगन किंग, क्या आप जानते हैं कि मैं आपको अंकल क्यों कहता हूँ? उम्मा, अचानक क्रोधित विशाल अजगर चौंक गया और एक पल के लिए मध्य हवा में रुक गया। उसकी आंखें धीरे-धीरे शून्य से उत्साहित में बदल गईं और अंततः बड़ी आंखें एक नर्म और नम रोशनी से चमक उठीं। इस समय अनगिनत वर्षों का अकेलापन अब सहन नहीं किया जा सकता था और विशाल ड्रैगन शरीर जिसका न्याय नहीं किया जा सकता था, वास्तव में भ्रम में कांपने लगा। आपने देखा है? हाँ, मैं आपकी बेटी जियान से मिला हूँ। ये फैंग ने दृढ़ता से सिर हिलाया और स्पष्ट रूप से कहा, जियान, क्या वह ठीक है? विशाल अजगर का मुंह खुला और अचानक तेज रोशनी निकली, फिर थोड़े असहाय शब्दों में विशाल शरीर अचानक तेजी से सिकुड़ गया। कुछ ही पल में वह अज्ञात आकार के एक विशाल अजगर से बैंगनी सुनहरे बालों वाले एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति में बदल गया। उस आदमी ने अपना सिर उठाया, गहरे दबाव से भरी उसकी सुनहरी आंखों की जोड़ी उसके सामने ये फैंग को घूर रही थी और वह डरपोक भी लग रहा था। ये फैंग अपने दिल में जानता था कि जो व्यक्ति जूकुन को डरपोक बना सकता है वह ये फैंग नहीं, बल्कि जूकुन की अनमोल बेटी जियान थी। एक बुरे पिता के रूप में वह बहुत दोषी और डरा हुआ महसूस करता था कि उसकी बेटी का जीवन वर्षों तक खराब रहेगा। जूकुन की आंखों में कोमलता महसूस करते हुए ये फैंग थोड़ा मुस्कुराया और कहा, जियान इस समय कनान कॉलेज में है, जो सीधे आपके सिर के ऊपर है। क्या वह मेरे ऊपर है? ये फैंग के शब्दों को सुनकर जूकुन तुरंत आंसू बहाने से नहीं रोक सके। जब उन्होंने सुना कि उनकी बेटी उनके सिर के ऊपर जमीन पर है, एक बुरे पिता के रूप में उन्हें अपने दिल में थोड़ा आराम और गर्मी महसूस हुई। उम्मा, ये फैंग ने सिर हिलाया और तुरंत अपनी आंखों में भयंकर दृष्टि के साथ उसने जूकुन पर गुस्से से इशारा किया और चिल्लाया, मैं आपको उसके वर्षों के अनुभवों के बारे में नहीं बताना चाहता था, लेकिन जियान को पिछले कुछ वर्षों में बहुत कठिन समय का सामना करना पड़ा है। वह ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के पहाड़ों में अकेली रहती है। वह युवा है और यद्यपि वह बेहद प्रतिभाशाली है, केवल वही दर्द जानती है। ये सुनकर जूकुन के आंसू बहने से नहीं रुक सके। हालांकि वह ड्रैगन किंग था, वह इस समय बहुत दर्द में था और उसके दिल को ऐसा लगा जैसे उसे 10,000 तलवारों से छेद दिया गया हो। ये फैंग इस समय अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। यह जियान के लिए उनका दिल का दर्द भी था, साथ ही उन्हें डूशेंग की चोटी पर गुस्से से इशारा करने और उसकी नाक को डांटने का अद्भुत एहसास भी हुआ।
जुकुन के अफसोस में ये फैंग ने उपदेश देना जारी रखा। बाद में उसने गलती से ट्रांसफॉर्मेशन घास खा ली और आपके जैसे ही बालों के रंग वाली एक छोटी लड़की बन गई। मूर्ख मत बनो, वह तुमसे कहीं अधिक सुंदर है। हाँ, यह अच्छा है, यह अच्छा है। जुकुन क्रोधित नहीं थे बल्कि मुस्कुराए। उसने गलती से ट्रांसफॉर्मेशन घास खा ली और उसे कनान कॉलेज के बड़े बुजुर्ग सुकियान ने अपने साथ ले लिया। इस कनान कॉलेज की स्थापना थंडर जनजाति के एक बुजुर्ग ने की थी, जो 8 प्राचीन जनजातियों में से एक थी। हालांकि वह कॉलेज में बस गई है, चाहे वह कहीं भी हो, हमेशा अकेली रहती है। कॉलेज में ध्यान आकर्षित करने के लिए वह शरारती और लालची है और कुछ दुर्लभ औषधीय सामग्री फेंकती है, जिससे अनगिनत बुजुर्गों को सिर दर्द होता है। लेकिन सौभाग्य से सुकियान की देखभाल और प्यार के साथ, चाहे वह कितनी भी शरारती क्यों न हो, कोई भी वास्तव में उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। लेकिन पहले उसके साथ जाने के लिए उसके पास कभी कोई दोस्त नहीं था। कुआं, ये फैंग के शब्दों में जुकुन को बेहद दुख हुआ। उन्होंने मन ही मन ये भी याद किया कि सुकियान उनकी बेटी का बहुत ख्याल रखती थी, उन्हें इस दयालुता को अपने दिल में रखना चाहिए। ये फैंग ने जो कहा वह सच था। सुकियान वास्तव में जियांग के प्रति बहुत दयालु था, अन्यथा वह उसे कई बार औषधीय सामग्री के गोदाम से औषधीय सामग्री चुराने की अनुमति नहीं देता। यदि सुकियान को ये फैंग के बारे में पता होता तो वह निश्चित रूप से कृतज्ञता के आंसू बहाता और उत्साह में ये फैंग को बाबा कहता। ये सब मेरी गलती है, मुझे प्राचीन सम्राट की गुफा का लालच नहीं करना चाहिए था। ये सब उस कमीने प्राचीन सम्राट तुशे के कारण है। उसने मुझे यहाँ फंसाए रखने के लिए एक योजना बनाई थी। ड्रैगन सम्राट जुकुन, जिसका चेहरा राजसी होना चाहिए था, इस समय बेहद व्यथित था और उसे नहीं पता था कि अपनी गलतियों को कैसे सुधारा जाए। अंकल ड्रैगन किंग, आपको ऐसा नहीं बनना है। हालांकि जियांग का पहले कोई दोस्त नहीं था, उसने हाल ही में कई अच्छी बहनें बनाई हैं। ओह, उसकी आंखें अचानक घूम गईं और उसने फिर से ये फैंग की ओर देखा, फिर वह गहराई से मुस्कुराया और अपना ध्यान रानी मेडुसा की ओर लगाया। इस समय रानी मेडुसा अभी भी एकांत में है और उसका शरीर मृत्यु की हृदय ज्वाला से जल रहा है और कांप रहा है। यद्यपि उत्तम शरीर अजीब आग से अवरुद्ध हो गया था, ये फैंग जल्दी से रानी मेडुसा के सामने पहुंचे। उनका सुंदर चेहरा अचानक ठंडा हो गया और उनकी सांसें तनावपूर्ण और तेज हो गईं। वह भी पहले की तरह भयभीत था, भले ही उसे भर्ती किया गया था, यहाँ तक कि मेडुसा की पत्नी को भी भर्ती किया गया था, जिससे ये फैंग को और अधिक सोचना पड़ा। ऐसा लगता है कि जुकुन ने ये फैंग के संदेह को देख लिया था और गुस्से से लगभग बेहोश हो गया था। हालांकि वह ड्रैगन किंग है, उसमें ड्रैगन कबीले की उत्तम विशेषताएं भी हैं, लेकिन वह अपनी बेटी की अच्छी बहन के बारे में ऐसे विचार कैसे रख सकता है? हम आपने कहा उसे यान की अच्छी बहनों में से एक होना चाहिए, है ना? ये फैंग ने दृढ़तापूर्वक और सकारात्मक रूप से सिर हिलाया। हालांकि जियान और रानी मेडुसा केवल एक बार मिले थे, इन अच्छी बहनों के बीच संबंध अवश्य होना चाहिए। अध्याय 354 नियंत्रण से बाहर। रानी घबरा गई। हाँ, वह जियान की सबसे बड़ी बहन है। हाँ, बड़ी बहन, ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल मेरी तरह हैं, सर्वव्यापी दिमाग वाली। अचानक जुकुन का चेहरा ठंडा हो गया और उसके चेहरे पर दोषी भाव तुरंत भयानक जानलेवा इरादे से फूटने वाले दानव में बदल गया। यह अंकल ड्रैगन किंग, आपका क्या मतलब है? ये फैंग ने भयभीत होकर पूछा। इस बूढ़े ड्रैगन के विचार पूरी तरह से अप्रत्याशित थे। हम धीमी गुनगुनाहट के साथ जुकुन ने ठंडे स्वर में कहा, आपके पास न केवल इतनी खूबसूरत महिला है, बल्कि अन्य बहनें भी हैं। मुझे लगता है कि उनकी प्रतिभा और रूप बहुत अलग नहीं होंगे। और तुम बच्चे, यहाँ तक कि मेरे यानर ने भी उनकी बहनों से जुड़ने की योजना बनाई है। तुम क्या चाहते हो? गुस्से भरी फटकार से चकित ये फैंग घबरा गए, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति बहुत कड़वी थी। हैरान हूँ अंकल ड्रैगन किंग, आपने सचमुच मुझे गलत समझा। मैंने उन्हें सिर्फ इसलिए बहनें बनाया ताकि वे एक दूसरे का ख्याल रख सकें। इसके अलावा मैं वर्णन करना भूल गया होगा, जियांग की वर्तमान उपस्थिति वास्तव में बहुत छोटी है। क्या मेरी बेटी के जवान होने के कारण उसका तिरस्कार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गुस्से में डांट ये फैंग के कानों तक फिर पहुंची, जिससे उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। इस बूढ़े अजगर को बहुत लंबे समय से कैद में रखा गया है और अब वह जानबूझकर उसके लिए परेशानी पैदा कर रहा है ना? जुकुन, जी, नहीं, हाँ, नहीं। जियांग केवल 10 साल के बच्चे जितनी बड़ी है क्योंकि उसने गलती से ट्रांसफॉर्मेशन घास खा ली है और उसकी शक्ल और भी अपरिपक्व है। ये फैंग ने जियांग की शक्ल देखी और जुकुन को हाल की घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया कि उसे बहुत डर था कि उसके सामने वाले ससुर उसे गलत समझ सकते हैं। ये फैंग की कहानी सुनने के बाद जुकुन के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई, जिसे देखकर ये फैंग स्तब्ध रह गए। उसने मुझे विशेष रूप से नहीं डराया क्योंकि वह जानना चाहता था कि जियांग कैसा दिखता था, है ना? एक पत्थर से दो पक्षियों को मार डालो। वह न केवल अपनी बेटी की शक्ल को समझ सकता है, बल्कि उसे चौंका भी सकता है। वह वास्तव में एक बुरा अमर है जो हजारों वर्षों से जीवित है। ऐसा लगता है कि मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। भले ही आपके पास वासनापूर्ण दिल और साहस हो, लेकिन आपके आसपास कई लड़कियां हैं और वे निश्चित रूप से अब आपको उसे छूने की इजाजत नहीं देंगी। जुकुन ने अपनी टुटी अपने हाथों में पकड़ ली और गंभीरता से कहा, पीएफएफ। ये सुनकर ये फैंग अवाक रह गया। उसे खुद पर कितना विश्वास नहीं था। जियांग के साथ मेरी एकमात्र दोस्ती मेरी बहन की देखभाल करने वाले भाई की तरह है। आखिरकार वह बहुत छोटी दिखती है, गुजुनर से बहुत छोटी। आपको पता होना चाहिए कि उसे गुजुनर के वर्तमान शारीरिक आकार को भी आकर्षित करने की कोई इच्छा नहीं है। जियांग की तो बात ही छोड़ दें। बेशक लोगों के अनुसार एक युवक को नहीं पता था कि लोलिता कितनी अच्छी थी और उसने शाही बहन को खजाना समझ लिया था। क्या इस कथन में कोई सच्चाई है? रुकना, जियांग ने तुम्हें अपने पास रखा है, मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। उसकी आंखों में एक हल्की सी रोशनी चमक उठी। जुकुन तांग लोंग हुआंग का वास्तव में इतना कोमल पक्ष था, ये सोचकर कि वह अपनी बेटी को देखने के लिए कितना उत्सुक है। ये दृश्य ये फैंग ने देखा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। आखिरकार अपनी मौजूदा ताकत के साथ जुकुन को बचाना निसंदेह एक मूर्खतापूर्ण काम होगा। अंकल ड्रैगन किंग, ये फैंग ने बेबसी से कहा। अरे! जुकुन ने अपना हाथ लहराया और आह भरी। चूंकि जियान आपको बड़ा भाई कहता है, तो आप मुझे अंकल जुकुन कह सकते हैं। मुझे पता है कि आप क्या कहना चाहते हैं और मेरे जैसा कोई भी इसे नहीं बदल सकता, जब तक कि हम गुफा को खोलने के लिए प्राचीन ज़ैड इकट्ठा न कर लें। अगर हम सभी प्राचीन ज़ैड को इकट्ठा करना चाहते हैं, तो मुझे डर है कि यह थोड़े समय में संभव नहीं होगा। ये फैंग ने भौहें चढ़ा दी और सोचा, आपने पहले कहा था कि मुख्य भूमि 8 प्राचीन जनजातियों और वॉरक्राफ्ट के 3 प्रमुख परिवारों द्वारा नियंत्रित है। मुझे लगता है कि तुझे प्राचीन सम्राट ज़ैड को 9 प्राचीन जनजातियों के हाथों में होना चाहिए। जुकुन को याद आया कि ये फैंग ने पहले क्या कहा था और गहरी आवाज में कहा था। ये सही है, ये फैंग ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा। प्राचीन तुझे सम्राट ज़ैड 8 टुकड़ों में विभाजित है और अब विभिन्न जातीय समूहों के बीच है। उनमें से जियो जातीय समूह का टुकड़ा मेरे हाथ में है। ऐसा कहने के साथ ये फैंग ने जियोयान से प्राप्त प्राचीन ज़ैड का टुकड़ा निकाला और जुकुन को सौंप दिया। $8 आवश्यक ताकत जुटाने के लिए यह एक ही कबीले द्वारा नहीं किया जा सकता है। मुझे नहीं पता कि मुझे इस नाटकीय जगह को छोड़ने में कितना समय लगेगा। एक उदास मुस्कान के साथ जुकुन का राजसी शरीर वास्तव में थोड़ा पतनशील हो गया। बहुत समय पहले वह अपने कबीले और अपनी बेटी के बारे में चिंतित होकर एक वर्ष की तरह जी रहा था, लेकिन अब वह यहाँ से जाने के लिए और भी अधिक उत्सुक है। सिर्फ इसलिए कि वह पहले से ही जानता है कि जियान उसके सिर के ऊपर है। वह उस बेटी को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता जिसके लिए वह तरस रहा है। ये फैंग ने अपने होठों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान बिखेरी और जुकुन से कहा, अंकल जुकुन, चिंता मत करो, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप 20 साल से भी कम समय में परेशानी से बाहर आ जाएंगे। क्या लड़के, तुमने कहा था कि तुम मुझे 20 साल में बाहर निकाल सकते हो? कैसे? क्या ये संभव है? जुकुन के चेहरे पर अविश्वास की झलक थी, लेकिन जब उसने ये फैंग की दृढ़ आंखें देखी तो उसे बेवजह लगा कि यह वास्तव में संभव हो सकता है। सटीक रूप से कहें तो ये 20 साल तक है। उस अविश्वसनीय अभिव्यक्ति के तहत ये फैंग बिना किसी आश्चर्य के जारी रहा। 20 साल से कम जुकुन के लिए जो यहाँ फंसा हुआ है, 20 साल निसंदेह समुद्र में एक बूंद के बराबर है। इस बात का जिक्र करने की जरूरत नहीं है कि उसके लिए महाद्वीप का सबसे पुराना राक्षस, बल्कि 8 प्राचीन जनजातियों के लोगों के लिए भी 20 साल बस एक पलक झपकने के बराबर है। डॉजिंशी खोज फैन फिक्शन पूर्ण प्रशंसक कथा धारावाहिक फैनफिक लीडर बोर्ड होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो स्टॉप स्ट्रेटेजी मेडुसा जियोयान लकवाग्रस्त है। लड़ाई शुरुआत में मेडुसा रणनीति जियोयान पंगु है अध्याय 273 लेखक जियो जी आप ऐसा निष्कर्ष निकालने का साहस क्यों करते हैं?
उसकी आंखें बेहद गंभीर थीं और इस समय जूकुन की सांसें प्रभावित हो रही थीं, क्योंकि निकट भविष्य में एक लड़ाई होगी, एक ऐसी लड़ाई जो महाद्वीप के पैटर्न को बदल देगी। उसकी आंखें थोड़ी झुकी हुई थीं और ये फैंग की पुतलियों का गहरा बैंगनी रंग इतना बुरा था कि यह पता लगाना संभव था कि वह क्या सोच रहा था। तुम्हारे पास बहुत सारे रहस्य हैं, यहाँ तक कि जब तुमने प्राचीन सम्राट की गुफा देखी तब भी तुम्हें उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना एक सामान्य व्यक्ति को होना चाहिए। लगता है तुम्हारे पास कोई बड़ी योजना है। जूकुन ने ये फैंग को देखा और गहराई से हंसा। हे, इस संबंध में ये फैंग इसे केवल एक सूखी मुस्कान के साथ कवर कर सकता था। हर किसी के पास रहस्य हैं और जूकुन के पास भी बहुत कुछ है। एक अभिभावक के रूप में वह स्वाभाविक रूप से जानता है कि शून्य निकलने वाली ज्वाला और शुद्ध कमल राक्षसी आग से कैसे बचना है। वह ये भी समझता है कि दूसरे सम्राट को भेजने के लिए क्या आवश्यक है। वह जो अधिक स्पष्ट रूप से जानता था वह सम्राट तुषे की असली पहचान थी, लेकिन वह इन चीजों को केवल इसलिए छिपा सकता था क्योंकि वह अभी भी सम्राट तुषे के नियंत्रण में था। बिना कोई और सवाल किए जूकुन ने विषय बदल दिया और पूछा, लड़का, मुझे नहीं लगता कि तुम एक प्राचीन दिव्य सांप हो, नहीं नौ पृथ्वी का अजगर, नहीं अपनी पत्नी की तरह 7 रंगों वाला आकाश निगलने वाला अजगर, लेकिन तुम्हारे पास इतनी ताकत और प्रतिभा है। तुम्हारा शरीर किस तरह का है और आप किस प्रकार के अजगर हैं, किस प्रकार की पहचान। ये सुनकर ये फैंग शांति से मुस्कुराए और कहा, अंकल जुकुन, मैं सिर्फ एक साधारण सांप मानव जाति का हूँ। मेरी पत्नी मेरी सांप मानव जाति की रानी है। महारानी महामहिम। जूकुन की आंखें चौड़ी हो गईं और उसे इस तथ्य पर विश्वास नहीं हो सका। इस बच्चे ने जवाबी हमला किया। उसने वास्तव में अपने ही कबीले की रानी को जीत लिया। बहुत बढ़िया। स्नैकमैन कबीला एक सामान्य शब्द है, इसे नेदरवर्ल्ड पाइथन कबीले की एक शाखा कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई साधारण स्नैकमैन उसके सामने आ सकता है। जूकुन इस पर कैसे विश्वास कर सकता है। तुम्हारे और मेरे पास बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। ये फैंग के जवाब पर जूकुन असहाय था। अगर कोई और होता तो वह इसे खा लेता, लेकिन ये फैंग उसकी बेटी का सबसे अच्छा दोस्त और बड़ा भाई था। जूकुन के रवैये ने ये फैंग को बहुत असहाय बना दिया। जब उसने सच बताया तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। एक चंचल मुस्कान के साथ जूकुन की आंखें अचानक सख्त हो गईं। ड्रैगन किंग की शक्ति यहाँ असीम रूप से फैल गई और वह दबंगई से मुस्कुराया। चूंकि आपका बच्चा इतना आश्वस्त है तो मैं यहाँ 20 साल तक आपका इंतजार करूंगा। जब मैं जाऊंगा तो मैं आपके साथ पूरे दुखी हुई महाद्वीप को जीत लूंगा। अच्छा। जूकुन की दबंग शक्ति के तहत ये फैंग का शरीर अचानक अंतहीन शक्ति से भर गया और ड्रैगन स्लेइंग तलवार ड्रैगन सम्राट की शक्ति आसमान छू गई। हाँ, मैं आज सिर्फ सियान की खातिर आपकी मदद करूंगा। जोर से चिल्लाने के साथ जूकुन का शरीर तुरंत एक विशाल ड्रैगन में बदल गया। जैसे ही ड्रैगन का शरीर अचानक प्रकट हुआ, ड्रैगन को मारने वाली तलवार से निकली सुनहरी ड्रैगन की आंखों से अचानक 2 सुनहरी किरणें निकली। हो, एक दहाड़ से पूरा इलाका कांप उठा और सुनहरा ड्रैगन सीधे ऊपर की ओर दौड़ गया। हालांकि जूकुन के शरीर की तुलना में यह एक नवजात शिशु ड्रैगन जैसा लग रहा था। दहाड़, विशाल अजगर का मुंह खुल गया और अजगर की दहाड़ अनंत तक फैल गई। मुंह से खून की 2 बूंदें निकली और छोटे सुनहरे अजगर की ओर चली गईं। जब ये फैंग ने ये देखा तो उसकी सांसें तेज हो गईं, क्योंकि यह ड्रैगन किंग का सार और खून था। ड्रैगन किंग का सार और रक्त महाद्वीप के सभी लोगों के लिए खजानों में सबसे कीमती खजाना है। एक बूंद किसी को अकल्पनीय स्तरों से पार करा सकती है। बोधिचित्त की तरह इसमें तुरंत संत बनने की दुष्ट क्षमता होती है। ड्रैगन किंग का सार और रक्त किसी भी राक्षस के लिए अपने रक्त स्तर को बढ़ाने और ड्रैगन में परिवर्तित होने के बिंदु तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है। वास्तव में ड्रैगन में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक सहनशक्ति और दर्द आम लोगों की क्षमता से परे है। ड्रैगन गेट पर कूदने वाला काप ड्रैगन किंग के असली सार और खून के बारे में बात कर रहा है। ड्रैगन किंग के सार और रक्त का उल्लेख न करते हुए यहाँ जादुई जानवरों के साथ एक साधारण टाइप्सु प्राचीन ड्रैगन का संयोजन है। यदि पैदा हुए बच्चे में ड्रैगन का खून है तो यह उसे एक अधिपति बनाने के लिए पर्याप्त होगा, पार्टी और जादुई जानवरों का राजा। उदाहरण के लिए ड्रैगन भालू उनमें से एक है और इसकी युद्ध शक्ति और भी भयावह है। ड्रैगन किंग के सार और रक्त की 2 बूंदों को ड्रैगन स्लेइंग तलवार की ओर तैरते हुए देखकर ये फैंग के लिए लालची न होना संभव था। लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि अगर वह खून की इन 2 बूंदों को जबरदस्ती निकालना चाहेगा तो उसे निश्चित रूप से मौत का सामना करना पड़ेगा। ड्रैगन को मारने वाली तलवार ड्रैगन किंग की वंशावली से अविभाज्य है। जूकुन ने इस ड्रैगन को मारने वाली तलवार को सार और रक्त से भर दिया है, जो जियान के लिए एक तैयारी होनी चाहिए। यह अफसोस की बात है, इस बूढ़े ड्रैगन को यह नहीं पता कि ड्रैगन को मारने वाली इस तलवार का उपयोग करने के लिए ड्रैगन किंग का खून रखने के अलावा उसे ये फैंग का रिश्तेदार भी होना चाहिए। ये फैंग, ओ तारांकन तारांकन ओ, ये करो और अधिक पाओ, जितना अधिक उतना बेहतर, जितना अधिक मुझे मिलता है उतना ही अधिक मैं उत्साहित होता हूँ। ये फैंग का दिल पूरी तरह से पागल हो गया जब उसने ड्रैगन किंग के सार और रक्त की एक बूंद को ड्रैगन स्लेइंग तलवार में डूबते हुए देखा। बूम। हालांकि जिस चीज ने वास्तव में ये फैंग को पागल बना दिया था वह अभी शुरू ही हुआ था। जिस क्षण ड्रैगन तलवार ड्रैगन किंग के सार और रक्त की बूंद के संपर्क में आई, ड्रैगन तलवार द्वारा गठित सुनहरा ड्रैगन तुरंत विस्तारित हो गया। वह गति हार्मोन पर बड़े हो रहे सुअर की तुलना में बहुत तेज थी, लेकिन एक पल में गोल्डन ड्रैगन पहले से 2 गुना बड़ा हो गया था। यह ड्रैगन किंग का सार और खून बहुत भयानक है। इस ड्रैगन किंग की शक्ति वास्तव में उतनी ही बड़ी है, पहले की तुलना में 2 गुने से भी अधिक शक्तिशाली। सुनहरी रोशनी से चमकते ड्रैगन के शरीर को घूरते हुए ये फैंग तेजी से सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका, ये याद करते हुए कि भविष्य में वह ड्रैगन को मारने वाली तलवार पकड़ेगा और हजारों राक्षसों के शीर्ष पर शान से खड़ा होगा। ओह, ऐसा लगता है जैसे वह अभी भी एक जानवर राजा है। ये सोचकर ये फैंग के धड़कते दिल को ऐसा लगा जैसे उस पर बर्फ के पानी की एक बाल्टी डाली गई हो। उसके पास ड्रैगन किंग का खून नहीं था तो वह इतना खुश क्यों था। यहाँ हम केवल पहले की तरह एक नमूना बना सकते हैं या एक रक्षात्मक हथियार बना सकते हैं। कमीने, तुम अभी क्या बेवकूफी कर रहे हो, इसे जल्दी उठाओ। अचानक ये फैंग के कानों में एक बेहद तेज चीख सुनाई दी, जिससे उसका पूरा शरीर कांपने लगा और उसने जल्दी से ऊपर देखा। उसने रक्त लाल तरल की एक बूंद को ड्रैगन स्लेइंग तलवार के बगल से गुजरते हुए देखा, जो सीधे उसकी दिशा में जा रही थी और पलक झपकते ही वह उसके सामने थी। हाँ, ये फैंग ने चाहे कितनी भी बड़ी चीजों का अनुभव किया हो, जब उसने ये दृश्य देखा तो वह अभी भी चौंक गया था। ड्रैगन किंग का सार और खून, ड्रैगन किंग का सार और खून मेरे पास कैसे आ सकता है। जूकुन, ये बुरा ड्रैगन सीधे तौर पर मेरी वंशावली को बदलना चाहता है। नहीं नहीं, वह मेरी असली पहचान का परीक्षण करना चाहता है। कितना चालाक बुरा अजगर है। ये सचमुच मुझे मार रहा है। सोचने के लिए समय दिए बिना ये फैंग ने इसे निपटने के लिए जल्दबाजी में सोल डिवोरिंग तकनीक का इस्तेमाल किया, लेकिन जब ड्रैगन किंग के सार और रक्त की बूंद उसकी भौहों के बीच पूरी तरह से गायब हो गई तो ये फैंग पूरी तरह से सुन्न हो गया। अचानक चीखें निकल आई और ये फैंग के कपड़े तुरंत फट गए, जिससे उसका परफेक्ट फिगर सामने आ गया। ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह कमीना इतना शांत हो जाएगा। जूकुन ने ये फैंग की ओर देखा और स्पष्ट रूप से कुछ कहा। ड्रैगन किंग के सार और रक्त का अत्याचार ये फैंग के लिए अजीब आग की तुलना में कहीं अधिक भयानक है, क्योंकि आत्मा भक्षण कला दुनिया में सभी चीजों की आध्यात्मिक ऊर्जा को निगल सकती है, लेकिन ये सार और रक्त को नहीं निगल सकती है। सार और रक्त स्वर्ग और पृथ्वी की आभा से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है और उन्हें संविधान के भीतर वर्गीकृत किया जाना चाहिए। यदि आत्मा भक्षण कला भी खून निगल सकती है तो ये भविष्य में आत्मा सम्राट के लिए एक निश्चित बात होगी। ठीक इसी वजह से ये फैंग को पहली बार वास्तव में महसूस हुआ कि उसके शरीर पर दर्दनाक इच्छाओं का हावी होना कितना भयानक एहसास था। आहे अल्पविराम 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 अल्पविराम। उसकी दृष्टि सुनहरी रोशनी से चमकती है और अनंत गहराई में एक खूबसूरत लाल रंग का मुखौटा धीरे धीरे तैर रहा है। और इस लाल प्रकाश ढाल में एक पुरुष और एक महिला के शरीर एक अनंत नींद में है। वे उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब बसंत के फूल खिलेंगे और वे अपने कोकून से निकलकर तितलियां बन जाएंगे। बाहरी दुनिया में मूल रूप से विशाल ड्रैगन का शरीर अब एक प्यार भरे चेहरे वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति में बदल गया है। उस आदमी ने गर्व भरी मुस्कान दिखाई। तुम एक कामुक दिल वाले कमीने हो, लेकिन हिम्मत नहीं रखते। तुमने अभी तक अपनी पत्नी को भी नहीं लिया है। मैं इस मौके का फायदा उठाकर तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। हा हा। हंसी के नीचे अधेड़ उम्र के आदमी का शरीर धीरे धीरे अंतरिक्ष में बिखर गया और उसके साथ सुनहरे ड्रैगन को मारने वाली तलवार बिखर गई। ड्रैगन तलवार, आपने कहा कि आनंद माफ कर सकता है। अल्पविराम 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 अल्पविराम। उसका मन अचंभे में डूबा हुआ था और एक निश्चित क्षण में लाल चक्रवात से अचानक एक सूक्ष्म अजीब आवाज चुपचाप आई।
इस अजीब ध्वनि के बाद नाजुक चेहरे पर सुंदर रंग दिखाई दिए और सिर के ऊपर एक व्यक्ति और एक सांप की दो छायाएं भी विशेष रूप से जादुई तरीके से ओवरलैप हो गईं। लेकिन जब दोनों आत्माएं पूरी तरह से विलीन होने वाली थीं, तो उस मानवीय आत्मा ने, जो पूरी तरह से शांत हो गई थी, अचानक अपनी आंखें खोली और सामने वाले को ठंडी आंखों से देखने लगी। तुम छोटे गुंडे, तुम मेरे साथ क्या करने जा रहे हो? अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 355 छोटा गुंडा, तुम्हारी मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या चल रहा है? ये फैन स्तब्ध होकर उठे। जब उन्हें अपने शरीर में अचानक ऊर्जा महसूस हुई, तो उनका हृदय कथनीय खुशी से भर गया। क्योंकि यह ऊर्जा जो मूल रूप से उसकी नहीं थी, ड्रैगन किंग की रक्तरेखा की शक्ति बन गई। दूसरे शब्दों में, उसका शरीर मूल सांप मानव जाति से विकसित होकर एक ड्रैगन बन गया। ताइक्सु प्राचीन ड्रैगन डूक्यूई महाद्वीप में युद्धक विमानों में सबसे शक्तिशाली अस्तित्व है। पिछले छोटे सांप आदमी की तुलना में यह अनगिनत गुना अधिक मजबूत है। ये निसंदेह ये फैन के लिए एक बड़ा आशीर्वाद और आश्चर्य है। हालांकि उस समय जब ये फैन को सुखद आश्चर्य हुआ, तो उसके कानों में आए सवाल ने उसके चेहरे को अचानक बदल दिया। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि प्राचीन ड्रैगन सम्राट के खून से संक्रमित होने के बाद वह थोड़ा अलग हो गया था। क्या चल रहा है? क्या ये ड्रैगन किंग के सार और रक्त के कारण उत्पन्न परिणाम है? नहीं, ऐसा लगता है। भाड़ में जाओ। ड्रैगन स्वयं बहुत उन्मत्त होते हैं। इस बात का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वे सभी हर जगह खून फैलाना पसंद करते हैं, जैसे ड्रैगन, भालू आदि। ये तथ्य कि ड्रैगन के 9 बेटे हैं, सब कुछ समझाने के लिए पर्याप्त है। ये सोचते हुए ये फैन को ऐसा महसूस हुआ मानो उसका दिल किसी अदृश्य हाथ से पकड़ा जा रहा हो और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वही दिन अपना दिमाग खो देगा। इच्छा, ड्रैगन की इच्छा इतनी पागल है कि उसका विरोध करना असंभव है। ये फैन का तो जिक्र ही नहीं, उसका विरोध करने का कोई इरादा ही नहीं है। ये फैन के शरीर से एक अनाम और अजीब बुरी आग अचानक फैल गई और अंततः एक पल में ये फैन के शरीर की हर जनजाति में फैल गई। ये बुरी आग एक ड्रैगन का खून है और खून अपनी कट्टरता लाता है, यहाँ तक कि ये फैन भी अब थोड़ा गर्म महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। ये स्थिति कुछ हद तक बहुत तेज दबा लेने के समान है, लेकिन ड्रैगन किंग का खून उससे कहीं अधिक मजबूत है। धिक्कार है, मैं इसे बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सकता। धीमी आवाज में शाप देते हुए ये फैन की लड़ाई की भावना उसके शरीर में हिंसक रूप से बढ़ गई। उसने इसे दबाने की कोशिश की, लेकिन उसका खून और भी अधिक तीव्रता से बढ़ गया। परिणामी प्रताप ने ये फैन की स्पष्टता की मूल किरण को सीधे नष्ट कर दिया। यह अप्रत्याशित और स्पष्ट है, रानी, अब और सहन नहीं होता। गाय की तरह सांस लेते हुए ये फैन अचानक उठ खड़ा हुआ। ये फैन में कारण का आखिरी निशान अंततः इच्छा से पूरी तरह से दब गया। सितारों की तरह अब लाल आंखों में बदल गया। रक्तलाल आंखों ने बस लापरवाही से देखा और फिर उसके ठीक सामने अति सुंदर शरीर पर रुक गई। वह इतनी आकर्षक थी। उसका गला रुंध रहा था। फैन के मंडप की मास्टर महामहिम रानी मेडुसा कहाँ है? ये बिल्कुल शिकारी और मेमने के शिकार के बीच का रिश्ता है। ये फैन का चेहरा जल रहा था क्योंकि वह धीरे-धीरे कदम दर कदम भयभीत रानी मेडुसा की ओर चल रहा था। यदि वह जाग रहा होता, भले ही वह ये फैन को सौ साहस देता, तो भी वह सीधे तौर पर रानी मेडुसा के साथ बुरा नहीं कर पाता। लेकिन इस समय ये फैन से वाइन पावर उधार लेने के लिए किसने कहा? डॉजिंशी। खोज, फैन फिक्शन, पूर्ण प्रशंसक कथा, धारावाहिक फैनफिक, लीडरबोर्ड। होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो, स्टॉक स्ट्रेटेजी मेडुसा, जियोयान लकवाग्रस्त है। युद्ध के माध्यम से शुरुआत में मेडुसा रणनीति, जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 274। लेखक जियोजीजीजी। मूडी रानी मेडुसा को ये फैन से डरने या सम्मान करने की कोई बात नहीं है, जो अब इच्छा से भर गई है। वह धीरे-धीरे रानी मेडुसा के पास पहुंची, जिससे रानी को डर के मारे कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। एक जोड़ी संकीर्ण सुंदर आंखों ने ठंडी आंखों से सीधे ये फैन को देखा। ये फैन, तुम्हें क्या हुआ है? इस समय रानी मेडुसा ने भी ये फैन में अंदर देखा और उसकी आकर्षक संकीर्ण सुंदर आंखों में मूल जानलेवा इरादा जटिल हो गया। उसने ये फैन के शरीर में बदलावों को देखा है, जो गाल मूल रूप से थोड़े स्ट्रैंड थे, वे अब असीम दबंगई से भर गए हैं। इसने ये फैन के स्वभाव को पूरी तरह से बदल दिया। इस बात का जिक्र नहीं किया कि वास्तव में ये फैन के पैरों पर तराजू दिखाई देने लगे। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि ये फैन सांप जनजाति से है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि तराजू अब सांप के तराजू नहीं है, बल्कि बैंगनी सोने की चमक वाले हैं। ड्रैगन तराजू। ये छोटा लड़का विकसित हो गया है और यहाँ तक कि विकसित हो गया है। एक ड्रैगन, पृथ्वी पर क्या चल रहा है? रानी मेडुसा अभी जागी है और उसे पता नहीं है कि पहले क्या हुआ था। वह भयानक ड्रैगन राजा जूकुन के अस्तित्व के बारे में भी नहीं जानती है। ये फैन का सामना करना, जो पागलपन की स्थिति में पड़ गया था। रानी मेडुसा की आंखें बहुत जटिल थीं। महामहिम महारानी के रूप में इस छोटे से गैंगस्टर द्वारा इतनी आसानी से उनकी जगह कैसे ली जा सकती है? लेकिन अगर वह मना कर देता है, तो क्या ये फैन अपनी वर्तमान स्थिति में अपने शरीर में अज्ञात ऊर्जा से अभिभूत हो जाएगा? छोटे आदमी, उठो। नहीं, तुम मौत की तलाश में हो। मत करो, यहाँ आओ। ये फैन, जिसका शरीर उसकी आंखों की तरह लाल था और बैल की तरह हौंक रहा था, पूरी तरह से अपना दिमाग खो चुका था। चाहे रानी मेडुसा कुछ भी चिल्लाए, उसने अनसुना कर दिया। हंसना, ये फैन को उदासीनता से देखते हुए, जो उसके करीब और करीब आ रहा था, रानी मेडुसा बिना सोचे समझे तेजी से भाग गई। लेकिन रानी मेडुसा को जल्द ही पता चल गया कि वह बिल्कुल भी बच नहीं सकती। उन दोनों को एक अंतरिक्ष में अवरुद्ध कर दिया गया है और यदि वे भागना चाहते हैं, तो उन्हें अंतरिक्ष नाकाबंदी को तोड़ना होगा। हालांकि ये देखते हुए कि उसकी आत्मा अभी तक पूरी तरह से जुड़ी नहीं है और उसका शरीर कमजोर है, इस नाकाबंदी को तोड़ना निस्संदेह एक सपना है। और इसी बंद जगह को उसके सुनहरे दिनों के बाद भी तोड़ना मुश्किल है। उसकी भौहें थोड़ी झुक गईं और रानी मेडुसा की आंखों में खतरे का संकेत था। उसने अचानक अपना पतला हाथ लहराया और जब ऊर्जा केंद्रित हुई, तो उसके बेहद आकर्षक और उत्तम शरीर की सतह पर एक लाल पोशाक दिखाई दी। ये लाल पोशाक पहले की तुलना में कई परतों को कवर करती है। पतले और चिकने पैर पूरी तरह से ढके हुए हैं और यहाँ तक कि एक तरफ सफेद और सुगंधित गर्दन भी ढकी हुई है। ये देखा जा सकता है कि यह पोशाक कैसे सब कुछ ढकती है, लेकिन जबकि यह पूरी तरह से ढकी हुई है, रानी मेडुसा ने अपने फिगर की ताकत को कमा। सब कुछ समेटते हुए ये लाल पोशाक उसकी असीम रूप से सुंदर और सुंदर आकृति को भी रेखांकित करती है। अवतल और उत्तल सांप के आकार की आकृति उसे दृढ़ बनाती है और साथ ही अंतहीन प्रलोभन को भी उजागर करती है। पतली उंगलियों से रंगीन बोटों की एक धारा निकली और तुरंत ये फैन की छाती पर जोरदार प्रहार किया। हालांकि इस हमले ने रानी मेडुसा को आश्चर्यचकित कर दिया। ये फैन ने हमले पर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं की और उनका फिगर बिना किसी बचाव के सुस्त था। नहीं चाहिए, ये फैन को देखकर, जिनके पास कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, रानी मेडुसा जल्दी से चिल्लाई। उसे इस समय अपने लापरवाह हमले के लिए पश्चाताप महसूस हुआ। हालांकि उसकी आक्रमण शक्ति मजबूत नहीं थी, ये फैन के पास अब कोई बचाव नहीं था और वह निश्चित रूप से घायल हो जाएगी। भले ही वह अमर था, फिर भी उसे महसूस होता, दिल टूट गया। इससे पता चला कि यह वैसा नहीं था जैसा रानी मेडुसा ने सोचा था। जब रंगीन लड़ाई की भावना ये फैन की छाती से टकराई, तो इसे क्लैंक की ध्वनि निकली। सोने और लोहे की कर्कश ध्वनि ने रानी मेडुसा को चौंका दिया और उसके लाल होंठ थोड़ा खुलने से खुद को नहीं रोक सके। क्या चल रहा है? ये फैन के शरीर ने वास्तव में उसके हमले को रोक दिया। उसकी आंखें अविश्वास से चमक उठी। रानी मेडुसा ये फैन की वर्तमान काया में बहुत दिलचस्पी लेने लगी और उसे ईर्ष्या करने लगी। ड्रैगन का शरीर कितना भयानक! इस झटके का कोई असर नहीं हुआ। कम से कम ये फैन का फिगर स्थिर हो गया। तुम कमीने छोटे गुंडे, ये राजा तुम्हारे द्वारा मारा जाएगा। उसके कमजोर हमले और ये फैन की काया के राक्षसी स्तर को देखते हुए रानी मेडुसा गुस्से से चिल्लाई। क्योंकि आत्मा का सम्मिलन पूरा होने वाला है, वह इस समय केवल अपनी आधी शक्ति ही लगा सकती है, इसलिए वह सबसे कमजोर है। इसके विपरीत ये फैन के सफलतापूर्वक विकसित होने के बाद वह अब तक की सबसे अच्छी स्थिति में था। इस समय दो सबसे व्युत्क्रमानुपाती लोगों का क्या होगा? इसके लिए आगे देख रहे हैं। अल्पविराम 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 गर्जन। ये फैन के गले से एक धीमी धार निकली और उसकी लाल आंखें रानी मेडुसा को वासना से घूरने लगी। उसका नाजुक शरीर किसी भी आदमी को पागल कर सकता था। राक्षस की तरह ये धार पूरे अंतरिक्ष में गूंज उठी और उसका लाल शरीर आधे में छांव से भर गया। उसकी हथेली को हिलाने से रंगीन लौ से लड़ने वाली ऊर्जा की एक रेखा चमक उठी, जिसने रानी मेडुसा के हाथों को मजबूती से बांध दिया। इस समय ये फैन को थोड़ी सी भी दया या सहानुभूति नहीं थी और यहाँ तक कि रानी मेडुसा की जैसी कलाई को भी नजरअंदाज कर दिया, जो वास्तव में रंगीन आग की लपटों से लाल घेरे में जल गई थी।
रानी मेडुसा के सामने खड़े होकर ये फैंग का चेहरा तमकमा गया था और उसने घमंडी रानी की ओर देखा जो हमेशा उसे एक अच्छी नजर देना चाहती थी। ये फैंग, अगर तुमने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत की जब तुम बाहर निकलोगे तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें काट दूंगा। इस क्षण में भी गौरवान्वित रानी मेडुसा में अभी भी कमजोरी का कोई संकेत नहीं दिख रहा था और उसकी आवाज ठंडी थी क्योंकि वह अपने चांदी के दांत पीस रही थी। अल्पविराम 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 अल्पविराम। यह अत्यंत घना जंगल है। कभी-कभी पत्तों की दरारों से अभी भी प्रकाश के धब्बे चमकते रहते हैं, लेकिन जंगल की ठंडक को दूर करना मुश्किल होता है। इस क्षेत्र में घूमते हुए मुझे डर है कि तंग और दमनकारी माहौल को स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन इस वक्त यहाँ एक अजीब सी गर्मी थी जिसने इसे पूरी तरह तोड़ दिया। शांत जंगल में अचानक तेज हवा चलने की आवाज आई और तुरंत जंगल में अचानक बड़ी संख्या में काली परछाइयां दिखाई देने लगी। क्या ये ब्लैक कॉर्नर डोमेन है? नेता ने सफेद कपड़े पहने हुए थे, उनके शरीर पर अजीब सी रेखाएं लहरा रही थी। हाँ, पवेलियन मास्टर, ये ब्लैक एंगल डोमेन है, मेपल सिटी के बहुत करीब। अग्रणी युवक के पीछे बिल्कुल एक जैसे कपड़े पहने हुए लोगों का एक बड़ा समूह था। वे आमतौर पर बुरे लोग थे और उनमें 3 या 4 मजबूत आदमी भी थे। इस टीम में कुल 20 लोग हैं और प्रत्येक व्यक्ति की आभा उनकी उड़ान भरने की क्षमता से बेहद असाधारण है। वे कम से कम मजबूत डुबांग योद्धा हैं। हालांकि उनके कपड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे उत्तर पश्चिमी महाद्वीप से नहीं बल्कि झोंगझोउ से हैं। हम, तुमने मेरा बर्फ सिंहासन चुराने की हिम्मत कैसे की? आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है। आपदा का जहरीला शरीर, मैं इसे जीतने के लिए दृढ़ हूं। नेता कोई और नहीं बल्कि झोंगझोउ ग्लेशियर घाटी के भगवान लॉर्ड बेंगे हैं। किसने सोचा होगा कि झोंगझोउ में शीर्ष शक्तिशाली प्राणी उत्तर पश्चिमी महाद्वीप के इस सुदूर क्षेत्र में दिखाई देंगे? कौन मेरे ब्लैक कॉर्नर डोमेन में सेंध लगाने की हिम्मत कर रहा है? आप कौन हैं? अचानक जंगल के ऊपर से लोगों का एक और समूह यहाँ आया। वे सभी विशाल जादुई जानवरों पर बैठे थे और उन्होंने जो पहना हुआ था, अगर वे फेंगे मंडप के शिष्य नहीं थे तो वे कौन हो सकते थे? हाँ हाँ, फेंगे पवेलियन, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। लॉर्ड आइस की आंखों में ठंडक की एक झलक चमकी और अचानक आसपास का स्थान अत्यधिक ठंड की लहर से ढक गया। क्लिक करें। जैसे ही एक दरार की आवाज आई, फेंगे मंडप के शिष्य और उड़ने वाले राक्षस दोनों इस समय शानदार बर्फ की मूर्तियों में बदल गए। क्लिक करें। कर्कश कर्कश ध्वनि फिर से सुनाई दी और बर्फ की मूर्ति बिना किसी चेतावनी के हवा से फट गई। जहां टूटे हुए क्रिस्टल गिरे, वहां सूरज की रोशनी के माध्यम से एक इंद्रधनुषी बारिश हुई और इस इंद्रधनुषी बारिश में लाल रंग असाधारण रूप से चमकीला है। चलो चलें, मेपल सिटी। ठंडी आंखों की एक जोड़ी ने दूर की जगह को देखा और उसके बाद ठंडे शब्द बोले। हाँ, मंडप मास्टर, अल्पविराम 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 अल्पविराम। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह मेपल शहर इतना विशाल होगा। मेपल शहर की हलचल भरी सड़कों पर हल्का घूंघट पहने एक बेहद खूबसूरत महिला सड़कों पर चल रही थी। लेकिन जब मैं यहाँ हूँ तो मैं 3000 लपटों की सांस क्यों महसूस नहीं कर सकता? क्या ये संभव है कि फैंग ये यहाँ नहीं है? उसकी भौहें थोड़ी सी कुड़ी हुई थी। सुंदर महिला ने अपने हाथ उसकी पीठ के पीछे रखे कमल के कदमों से आगे बढ़ी और धीरे से फुसफुसाई। हेलो युवा महिला, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप अकेली हैं? सहसा सुंदरी के पास से किसी ने पूछा। जब खूबसूरत महिला ने पुरुष की आवाज सुनी तो उसका चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह लंबे समय के बाद ऐसे हताश आदमी का सामना करेगी। लेकिन ये भावना काफी विचारोत्तेजक है। खूबसूरत महिला ने पीछे मुड़कर देखा कि वक्ता एक असाधारण दिखने वाला मध्यम आयु वर्ग का काले बालों वाला नीला वस्त्र पहने हुए आदमी था। जब उसने इस आदमी को देखा तो खूबसूरत महिला की आंखों में जिज्ञासा की झलक दिखाई दी, क्योंकि वह देख सकती थी कि यह आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक मजबूत डोजोंग योद्धा था। उत्तर पश्चिमी महाद्वीप में डोजोंग विशेषज्ञों को शीर्ष विशेषज्ञ कहा जा सकता है और अब यहाँ एक है और वह निश्चित रूप से शिष्य नहीं है। आपका क्या मामला है? खूबसूरत महिला ने हल्के से सिर हिलाया और तुरंत पूछा। ये सुनकर वह आदमी गर्मजोशी से मुस्कुराया और बोला, हाँ, मेरा नाम हाई बोडोंग है। मैंने अभी एक युवा महिला को सड़क पर अकेले चलते देखा। उसका स्वभाव असाधारण है और उसमें प्रत्यक्ष अमरता की भावना है। मैं वास्तव में उससे दोस्ती करना चाहता हूँ। हेबोडोंग, ये नाम थोड़ा परिचित लगता है। खूबसूरत महिला ने अपनी ठुड्डी अपने पतले हाथ में पकड़ ली और मन ही मन सोचने लगी। हेबोडोंग हल्के से मुस्कुराया, बिल्कुल भी शर्मिंदा महसूस नहीं किया और जारी रखा। वेबो पर कोई उपनाम किसी युवा महिला के कानों तक कैसे पहुंच सकता है? फेंगे पवेलियन में मैं केवल एक बुजुर्ग का पद संभालता हूँ। ओह, मुझे याद आया, आप हाई बोडोंग हैं। खूबसूरत महिला की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपनी पतली उंगलियों से हाई बोडोंग की ओर इशारा किया और उत्साह से कहा। ओह, ये सही है। हेबोडोंग बहुत हैरान था कि उसके सामने वाली महिला उसका नाम कैसे जान सकती है। यह महिला इतनी अच्छी दिखती है कि उसे अद्वितीय सुंदरता कहा जा सकता है और उसका स्वभाव असाधारण है, बिल्कुल सामान्य। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह इस महिला की ताकत को भी नहीं देख पाता है, जो ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि वह निश्चित रूप से उत्तर पश्चिमी महाद्वीप से नहीं है, इसलिए वह उससे दोस्ती करने की पहल करता है। निस्संदेह यह मेरे अपने मंडप स्वामी के लिए है। पवेलियन मास्टर को सुंदरियां सबसे अधिक पसंद हैं। अपने अनूठे आकर्षण से यह महिला निश्चित रूप से पवेलियन मास्टर का ध्यान आकर्षित करेगी। इस कारण से हाई बोडोंग एक बुरा आदमी है, लेकिन बुरा दिल नहीं है, इसलिए वह केवल गोली खा सकता है। अध्याय 356 फैंगे मंडप का संकट, लॉर्ड आइस का आगमन। आप बर्फ सम्राट हेबोडोंग हैं, तो आप फैंगे के नंबर 1 गुर्गे हैं। खूबसूरत महिला की आंखें आश्चर्य से भर गईं और उसने हाई बोडोंग की नाक की ओर इशारा किया। ओह, ये भी कहा जा सकता है। हाई बोडोंग की पीड़ा केवल वही जानता है। सुंदर बुरे आदमी का चेहरा एक पुराने कड़वे तरबूज में बदल गया। हाई बोडोंग, जिसने अपने बाल काले कर लिए थे, को एहसास हुआ कि उसने एक अकेला दोस्त बना लिया है। ये सुंदरी अपने मंडप स्वामी के कारण अपने नाम से परिचित है। ऐसा लगता है कि वह अपने युवा स्वामी को खोजने के लिए मेपल सिटी आई थी। डॉजिनशी खोज, फैन फिक्शन, पूर्ण प्रशंसक कथा, धारावाहिक फैनफिक, लीड बोर्ड, होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो, स्टॉप स्ट्रेटेजी मेडुसा, जियोयान लकवाग्रस्त है। लड़ाई शुरुआत में मेडुसा रणनीति, जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 275। लेखक जियो। जब मैं यहाँ पहुंचा तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं फेंगे पवेलियन के वरिष्ठ प्रबंधन से मिलूंगा। हाहा। सुंदरी के होंठ मोहक ढंग से मुड़े हुए थे और वह चंचलता से बोली। खूबसूरत महिला की अभिव्यक्ति को देखकर हाई बोडोंग चौंक गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे हवा में से कुछ पाई मिल गई हो। अल्पविराम 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 अल्पविराम। मेपल सिटी मीटिंग हॉल। यहाँ फेंगे मंडप के सभी वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे हैं और उत्तर पश्चिम महाद्वीप में कई ताकतों के नेता एक साथ एकत्र हुए हैं। उनमें लुओ चेंग, ओल्ड डेमन, ओल्ड गोस्ट, मोतियानिक सिंह, ओल्ड मैन यंगशान और डोजोंग स्तर के अन्य शक्तिशाली लोग शामिल हो चुके हैं। मंडप में सम्मान आदेश जारी किया गया था। जब ये फैंग मैग्मा दुनिया में गए तो उन्होंने कई ओल्ड डेमन, ओल्ड गोस्ट और मोतियानिक सिंह के नियंत्रण में सब कुछ छोड़ दिया। ये फैंग ने ओल्ड डेमन को फेंगे मंडप का उपप्रमुख नियुक्त किया है। स्वाभाविक रूप से मंडप में सभी बड़े और छोटे मामले उनके द्वारा तय किए जाएंगे। इसके अलावा इस बुरे व्यक्ति को ये फैंग ने एक मानव गुलाम के रूप में स्वीकार कर लिया है और उसके पास कोई दूसरा विचार नहीं है, इसलिए ये फैंग पूरी तरह से निश्चिंत हो सकता है। बेशक भले ही फेंगे पवेलियन को पुराने शैतान द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जब वास्तविक निर्णय लेने की बात आती है तो वह अभी भी मार्किन काइडाई को सत्ता सौंप देगा। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि बुरा आदमी जिम्मेदारी से बच रहा है, बल्कि नियंत्रण में असली व्यक्ति ये फैंग है और परिचारिका को भी निर्णय लेने का अधिकार है। मंडप में केवल 2 वास्तविक मालकिन हैं। एक रानी मेडुसा है जो भूमिगत स्थान में ये फैंग के साथ एक प्यारी चीज कर रही है और दूसरी उसकी महारानी काइडाई है। उनमें से 2 सांप लोगों की रानी और महारानी हैं। उनके पास पहले से ही पूर्ण प्रतिष्ठा है। इसके अलावा ब्लैक हॉर्न क्षेत्र के शक्तिशाली लोग भी उनकी ताकत से प्रभावित हैं, जो उनकी महिमा साबित करने के लिए पर्याप्त है। जहां तक छोटी मेडिकल परी क्विंगलिन की बात है, अब बाहरी और आंतरिक दोनों तरह से एक केवल विश्वासपात्र है और दूसरा एक धर्म बहन है। हालांकि रिश्ता बहुत अच्छा है, वह अभी तक एक वास्तविक मालकिन की स्थिति तक नहीं पहुंची है। यही वजह है कि छोटी मेडिकल परी को इतना गुस्सा आता है। वह जाहिर तौर पर ये फैंग को लंबे समय से जानती थी, लेकिन उस दबंग आदमी को वास्तव में एक अन्य महिला ने पीट कर मार डाला था। ये स्वाभाविक रूप से अकादमी में छोटी लोमड़ियां हैं। जहर संप्रदाय के नेता के रूप में लिटिल मेडिकल फेरी एक अच्छी इंसान नहीं है। अगर किंगलिन और काइडाई ने उसे नहीं रोका होता तो वह उन छोटी लोमड़ियों के साथ बहस करने के लिए आंतरिक आंगन में जाती। लिटिल मेडिकल परी की तुलना में छोटी लड़की किंगलिन अधिक शांत है। ये फैंग को जानने वाली महिलाओं में उसे सबसे कम उम्र का कौन बनाता है?
कई शक्तिशाली लोग एक साथ एकत्र हुए और सभी के भाव बहुत उदास थे क्योंकि वे उत्तर पश्चिमी महाद्वीप से जुड़े हुए थे और रहस्यमय लोग एक के बाद एक दिखाई देते थे। फेंग के पवेलियन के लिए यह अच्छी बात नहीं है। बुजुर्ग लुओ, क्या हाल ही में किसी को संदेह हुआ है? बूढ़ा दानव शीर्ष पर बैठ गया और लुओ परिवार के पूर्वज लुओ चेंग से अत्यंत गंभीर आंखों से पूछा। अफसोस, लुओ चेंग आंखें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, ये भी मेरे लिए पहेली है। झोंकझू को जोड़ने वाला अंतरिक्ष वर्महोल हाल ही में क्षतिग्रस्त हो गया है और बिल्कुल भी प्रसारित नहीं किया जा सकता है। वे लोग यहाँ कैसे पहुंचे? क्या अन्य ट्रांसमिशन चैनल हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं? मैं इस बार कुछ भाइयों से वर्महोल की मरम्मत के लिए मेरे साथ वापस चलने के लिए कहने के लिए यहाँ आया था। ओह, ये सुनकर सभी शक्तिशाली व्यक्ति गहरी सोच में पड़ गए। हाँ, क्या मैं भाई लुओ से पूछ सकता हूँ कि ट्रांसमिशन चैनल कब क्षतिग्रस्त हुआ था? बूढ़े आदमी यंगशान ने भौहें चढ़ा दी जैसे उसने कुछ देखा हो और पूछा हो। ये सुनकर लुओ चेंग चौंक गया और बदसूरत भाव से चिल्लाया, यंगशान, आपका क्या मतलब है? बूढ़े आदमी, क्या आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है? यह भाई लुओ क्या कह रहे हैं? मैं बस पूछ रहा हूँ, क्या आपके लिए ये कहना अनावश्यक नहीं है? आप अपनी आंखों में झिलमिलाहट के बिना बूढ़े आदमी यंगशान और लुओ चेंग ने एक दूसरे को देखा और स्थिति तुरंत तनावपूर्ण हो गई। उनमें से प्रत्येक उत्तर पश्चिमी महाद्वीप का एक शक्तिशाली व्यक्ति है। अतीत में वे स्वाभाविक रूप से किसी की भी बात मानने से इनकार कर देते थे और अब ये स्वाभाविक रूप से और भी अधिक सच है। यदि यह फैंग के लिए नहीं होता जिसने उन्हें जबरदस्ती एक साथ जोड़ दिया होता तो स्वाभाविक रूप से वे अभी भी पहले की तरह अपने दम पर होते। बेशक मंडप में अभी भी गुट हैं। ये कुछ ऐसा है जिसे रोका नहीं जा सकता है और यही गुटिया संघर्ष भी है जो हर बड़ी ताकत के पास होना चाहिए। ये फैंग के लिए फायदे नुकसान से अधिक हैं। स्वाभाविक रूप से उसने बस आंखें मूंद लीं और उन्हें प्रतिस्पर्धा करने दी। खांसी, सूखी खांसी की आवाज आई और बूढ़े शैतान ने अपनी आंखों में अधीरता का संकेत देते हुए कहा, आप दोनों, यह एक मीटिंग हॉल है, युद्ध का मैदान नहीं। यदि आप प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं तो कृपया बाहर जाएं। बूढ़ा दानव उनका आदि नहीं है। फेंगे मंडप में दूसरे सबसे मजबूत व्यक्ति और मंडप के उपस्वामी के रूप में वह दबंग तरीके से कार्य करता है। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पास उन दोनों को एक साथ हराने की ताकत है। डिप्टी पवेलियन मास्टर का पद ग्रहण करते हुए स्वाभाविक रूप से कुछ लोग थे जो पहले असंतुष्ट थे, लेकिन ओल्ड डेमन ने सीधे अपनी सारी ताकत प्रकट की और हर कोई उसकी ताकत से प्रभावित हुआ। हाँ, हम इस बार समस्या को हल करने के लिए एक साथ मिल रहे हैं, इसलिए कृपया धैर्य रखें। भाई लोग, कृपया मुझे टेलीपोर्टेशन चैनल के बारे में बताएं। मोतियानिक सिंह ने फेंगे पवेलियन में शांति दूत के पद पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था और चाहे वह कोई भी हो उसके साथ हल्के ढंग से व्यवहार किया जाएगा। इस व्यक्ति को कमबख्त कक्ष के स्वामी द्वारा कई कठपुतलियां दिए जाने की अनुमति किसने दी? लानत है, उस कठपुतली पर बिजली गिरने के बाद उसकी न्यूनतम ताकत दुहुआन थी। यदि आप उसे उकसाते हैं तो आप परिणामों की कल्पना कर सकते हैं। इसलिए मोतियानिक सिंह के शब्दों ने सीधे तौर पर यंगशान और लुओ चेंग को फिर से बैठने पर मजबूर कर दिया और चुप्पी साध ली। ट्रांसमिशन चैनल ने जनवरी से पहले क्षति के संकेत दिखाए थे। उस समय मंडप मास्टर ने चैनल को बंद करने का आदेश दिया था। मैं बस उस समय आया था, इसलिए जब तक मुझे पता नहीं चला कि चैनल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है तब तक मैं चलता रहा। लुओ चेंग अपनी सीट पर सीधा बैठ गया और अपनी आंखों में गुस्से के साथ यंगशान रोड को घूर रहा था। ये सुनकर सभी शक्तिशाली लोगों ने अपनी आंखें घुमा लीं। लुओ चेंग का ये ऑपरेशन कितना क्रूर था। ये कब टूटा है और कब वह इसका उपयोग नहीं कर रहा है? अच्छा आदमी, ये बंजी जंपिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रस्सी के समान है। ये कब टूटी है? इसे कब बदला जाना चाहिए? बेशक ये लुओ चेंग और भी बुरा है। वह सीधे तौर पर टूट गया है और उसे बदला नहीं जाएगा। कुआं, इस समय यंगशान शर्मिंदा था और उसने तुरंत अपनी निगाहें कहीं और घुमा लीं। हम दोनों बूढ़े बिल्कुल दो क्रोधित बच्चों की तरह लग रहे थे, प्रत्येक का मुंह एक तरफ था। जब सभी शक्तिशाली पुरुषों ने उन्हें इस तरह देखा तो वे इसके आदी हो गए क्योंकि उनमें से कुछ ने ऐसा भी किया था। मोतियानिक सिंह ने चेहरे पर गर्म मुस्कान के साथ असहायता से अपना माथा थपथपाया। यही बात है। दूसरे शब्दों में उत्तर पश्चिमी महाद्वीप पर एक अंतरिक्ष संचरण चैनल होना चाहिए जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। एल्दमो, आपको बेहतर समझ हो सकती है ये कहने के बजाय कि यह एक अंतरिक्ष ट्रांसमिशन चैनल है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। ये कहना बेहतर होगा कि उनके पास पहले से ही उत्तर पश्चिम महाद्वीप में लोग हैं। उसकी खूबसूरत आंखों में चतुराई की चमक चमक उठी और कैडाई जो मुख्य सीट पर बैठी थी ने ठंडे स्वर में कहा, उम्मा। जब सभी ने ये सुना तो सभी ने सहमति में सिर हिलाया। दुश्मन जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। पवेलियन मास्टर अब यहाँ नहीं है, इसलिए हम केवल खुद पर भरोसा कर सकते हैं। हम अपने शिष्यों को दिन रात ब्लैक कॉर्नर डोमेन के प्रमुख प्रवेश द्वारों की रक्षा करने का आदेश देते हैं। यदि कोई दुश्मन स्थिति है तो तुरंत इसकी सूचना दें। उसकी नजर सभी वरिष्ठ अधिकारियों पर पड़ी और बूढ़ा दानव चिल्लाया, हाँ प्रतिवेदन। जैसे ही सभी ने प्रतिक्रिया दी, फेंगे मंडप का एक शिष्य तेजी से अंदर भाग गया। क्या चल रहा है? डिप्टी पवेलियन मास्टर, बुजुर्गों, ब्लैक सी सिटी के मुख्य प्रवेश द्वार की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार डीकन का टोकन टूट गया है। जब शिष्य की रिपोर्ट की आवाज गिरी तो शक्तिशाली लोगों के चेहरे पर तुरंत अंधेरा छा गया। वे आ रहे हैं। फैंग के पवेलियन के सारे कूड़े से बाहर निकलो। अचानक एक गर्जना हुई जिससे जमीन हिल गई, जिससे अनगिनत लोगों के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए और उनके शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगे। सावधान रहें, दुश्मन से मिलें। शक्तिशाली लोग तुरंत उठ खड़े हुए और प्रकाश के अनगिनत चापों में बदल गए जो तेजी से उड़ गए और सीधे आकाश में उड़ गए। बूढ़ा दानव हवा में तैरता हुआ खड़ा था, यहाँ दर्जनों लोगों को ठंडी और भयभीत आंखों से देख रहा था। आपका महामहिम कौन है? आप फैंग के मंडप में क्यों आना चाहते हैं? हाँ, मैं ग्लेशियर घाटी का भगवान बर्फ हूँ। बर्फ सफेद कपड़े पहने हुए आइस लॉर्ड की नजर केवल एक पल के लिए बूढ़े राक्षस भूत पर टिकी रही और फिर उसकी नजर उसके पीछे एक महिला पर पड़ी। हिस, जब सभी ने सुना कि उसकी पहचान वास्तव में ग्लेशियर नदी घाटी के लॉर्ड आइस की है तो उन्हें तुरंत डर और पसीना आ गया। बर्फ भगवान, लोगों के नाम, पेड़ों की छाया, एक हॉल, एक टावर, दो संप्रदायों, तीन घाटियों और चार वर्ग मंडपों के नाम हाल ही में उनके कानों में गड़गड़ाहट की तरह थे। ताकत में सुधार दृष्टि में सुधार का भी प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा कहा जा सकता है कि वे झोंझू के ऊपर की शीर्ष ताकतों को ध्यान में रखते हैं। तीन घाटियों में से एक के रूप में ग्लेशियर नदी घाटी भयावहता के स्तर पर पहुंच गई है जिससे लोग भयभीत हो जाते हैं। ग्लेशियर नदी घाटी का तो जिक्र ही नहीं, ये सिर्फ आन मंडपों में से एक नहीं है जिसे वे अपमानित करने का जोखिम उठा सकते हैं। ये फैंग के बिना चाहे उनमें से कितने भी हों, वे कभी भी किसी श्रद्धेय व्यक्ति की शक्ति का विरोध करने में सक्षम नहीं होंगे। आइस लॉर्ड 20 मजबूत आदमियों के सामने खड़ा था और उसके शरीर से निकली दमघोटू ठंडी हवा ने उसके चारों ओर की जगह को जमा दिया। यहाँ तक कि उनके अपने लोग भी 10 मीटर से अधिक दूरी से आती ठंडी हवा से बेहद डरते थे जो उनकी ताकत का आतंक दिखाने के लिए काफी था। अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर लॉर्ड आइस कितने गुस्से में थे यह उनकी बेहद ठंडी आंखों से देखा जा सकता है। इस समय जहां लॉर्ड बिंग गुस्से में थे वहीं उनके चेहरे पर शर्मिंदगी का भाव भी था। ये शर्मिंदगी फेंगे पवेलियन के मजबूत लोगों के लिए घातक थी। अतीत में जब बर्फ भगवान प्रकट होते थे तो उनके साथ उड़ती हुई बर्फ और अत्यंत क्रिस्टल स्पर्श बर्फ का सिंहासन होता था। सिंहासन पर बैठना उसकी महान स्थिति को उजागर कर सकता है, लेकिन अब वह केवल खड़ा रह सकता है जो निसंदेह उसके लिए अपमानजनक है। हालांकि वह एक बार फिर से संघनित करने में सक्षम था। आइस सिंहासन महाद्वीप पर अंतिम बर्फ थी और इसे विदेशी बर्फ भी कहा जा सकता था। अजीब बर्फ अजीब आग से अलग है। महाद्वीप पर उच्चतम तापमान वाले कई स्थान हैं, इसलिए कई अजीब आग पैदा होंगी। लेकिन यिबिंग के मामले में ऐसा नहीं है। हालांकि वहाँ कई बेहद ठंडे स्थान हैं, लेकिन गर्म स्थानों की तुलना में बहुत कम है। इसके अलावा भले ही अजीब बर्फ बन जाए, सड़क पर यात्रा मनुष्यों के लिए यात्रा के लिए अनुपयुक्त हो जाएगी जो उन लोगों को रोकने के लिए पर्याप्त है जो बेहद शक्तिशाली नहीं है। आग और बर्फ अलग है क्योंकि मुख्य भूमि पर एक कीमियागर का पेशा है। लौ का तापमान उस कीमियागर के लिए बहुत आसान है जिसके पास पहले से ही पशु की आग है। इसलिए बर्फ की विशेषता वाले किसी भी मजबूत व्यक्ति के लिए विभिन्न बर्फ सभी खजानों में से सबसे कीमती खजाना है। लॉर्ड आइस ने स्वाभाविक रूप से इस अजीब बर्फ को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक प्रयास किया, लेकिन जो चीज उसके दिल को बहुत प्रिय थी वह वास्तव में किसी और ने चुरा ली थी। इससे पता चलता है कि वह कितना क्रोधित होगा। हालांकि एक मंडप के मालिक के रूप में वह आसानी से कार्रवाई नहीं करेगा क्योंकि फैंग ने भी उसे बहुत डरा दिया था। चाहे वह सोल पैलेस में एक रईस की हत्या करना हो या उसकी नाक के नीचे से बर्फ का सिंहासन चुराना हो, यह तरीका उसे गंभीरता से लेने के लिए पर्याप्त था।
वह हरामी फैंग ये कहाँ है? उसे यहाँ से निकलने दो। लॉर्ड बिंग ने भीड़ को ठंडी आंखों से देखा, फिर नीचे कचरा के समूह को देखा और गुस्से से शाप दिया। बर्फ भगवान असली मालिकों के लिए बुरे शैतान उनकी उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं करते। ये देखकर कि वह गुस्से में आ रहा था, वह तैयार रहा होगा, लेकिन उसे गोली खानी पड़ी और उसने कहा, मेरा नाम लाओ गुई है और मैं फेंगी मंडप का डिप्टी मास्टर हूँ। मंडप का मास्टर अब मंडप में नहीं है। यदि आपको कुछ करना है तो कृपया मुझे बताएं और मैं निश्चित रूप से आपको संतोषजनक जवाब दूंगा। उत्तर, संतोषजनक उत्तर, हाँ, ठीक है। लॉर्ड बिंग गुस्से से हंसे और ठंडे स्वर में बोले, तो फिर आप वह बर्फ का सिंहासन मुझे लौटा दें जिसे आपके मंडप के मालिक ने मुझसे चुरा लिया था। यदि आप इसे अभी लौटा दें तो मैं इसके बारे में भूल सकता हूँ। डॉजिंशी खोज फैन फिक्शन पूर्ण प्रशंसक कथा धारावाहिक फैनफिक लीडरबोर्ड होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो स्टॉक स्ट्रेटेजी मेडुसा जियोयान लकवाग्रस्त है। युद्ध के माध्यम से शुरुआत में मेडुसा रणनीति जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 276। लेखक जियो। ये सुनकर बूढ़ा शैतान एकदम सन्न रह गया। उसके परिवार के मालिक ने किस तरह की मौत को मात देने वाली चीजें की जिनके बारे में उन्हें पता नहीं था। सोल पैलेस का दुश्मन होना काफी सिरदर्द है, लेकिन अब आपने ग्लेशियर नदी घाटी को उकसाया है। दूसरे लोगों की चीजें चुराने का क्या मतलब है? चाहे वे ये फैंग के पवेलियन के शिष्यों या मेपल सिटी के आम लोगों से परिचित हों, उन सभी ने अफवाहों में आए सिंहासन के बारे में सुना है। इसे निर्णायक साक्ष्य कहा जा सकता है और वे इसका बिल्कुल भी खंडन नहीं कर सकते हैं। यह लॉर्ड आइस, क्या यहाँ कोई गलतफहमी है? बूढ़े दानव का चेहरा नहीं बदला और उसने बहादुरी से कहा। लॉर्ड आइस ने अपना हाथ लहराया और अचानक ठंडी हवा का एक आश्चर्यजनक झोंका आया, जिसने सीधे पुराने दानव को दूर गिरा दिया और क्रोधित मुस्कान के साथ कहा, गलतफहमी, हाँ, आपके मंडप मास्टर के बारे में खबर झेंझों के कानों तक पहुंच गई है। क्या आप छोटे डॉजों सोचते हैं कि कोई गलतफहमी है? इस समय बूढ़ा शैतान और फेंगी मंडप के सभी शक्तिशाली लोग अवाक थे, जिन्होंने उन्हें बताया कि मंडप का मालिक बहुत हाई प्रोफाइल था। वह न केवल दूसरे लोगों की चीजें चुराता था, बल्कि उन्हें हर जगह इस्तेमाल भी करता था। ग्लेशियर नदी घाटी की शक्ति से स्वाभाविक रूप से वे सब कुछ पहले से ही जानते थे और वे इसका खंडन करने में असमर्थ थे। खामोश फैंग के मंडप कूड़ेदान को देखते हुए लॉर्ड बिंग और उनके पीछे उनके अधीनस्थों के इरादे जानलेवा थे और बेहद ठंडी हवा ने तुरंत पूरे मेपल सिटी के आकाश को ढक लिया। इसी समय स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अचानक ठंडी हवा उठी। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की ठंडी हवा ने पूरे अंतरिक्ष को विकृत कर दिया और सफेद वस्त्र में बर्फ भगवान के सफेद बाल उड़ गए। आसमान से बर्फ के टुकड़े गिर रहे हैं। तस्वीर बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ अंतहीन खतरे से भी भरी हुई है। अच्छा नहीं, इस गति से पूरा मेपल शहर बर्फ के समुद्र में डूब जाएगा। समय आने पर सांप कबीले के बुजुर्ग जो हॉल में चुप थे ने आकाश में चांदी की रोशनी को देखा और भयभीत होकर कहा, हे लॉर्ड बिंग ने अपने मुंह के कोने पर एक व्यंग्य उठाया, चूंकि फैंग यहाँ नहीं है तो वे सभी नरक में जाएं। जब वह पहली बार आया तो वह आसानी से कार्रवाई नहीं करना चाहता था। इसके बजाय वह पूर्ण लाभ दिखाने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी और मानवीय तर्क का लाभ उठाना चाहता था। केवल इस तरह से वह बिना किसी संशय के फेंगे मंडप पर हमला कर सकता है और अपने मंडप में सभी को नष्ट कर सकता है। अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 357। लड़ाई शुरू होती है। ग्लेशियर घाटी बनाम फेंगे पवेलियन। यदि आपके पास सर्वोच्च अधिकार है तो आप महाद्वीप पर अन्य लोगों का मुंह बंद कर सकते हैं। निसंदेह अन्य लोग बिना ताकत वाले कमजोर लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आदरणीय लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो लॉर्ड बिंग के बराबर हैं। रहस्यमय सोल पैलेस और ऊंचे डैन पैगोडा को छोड़कर महाद्वीप की अन्य शीर्ष सेनाओं के बीच शत्रुतापूर्ण संबंध कहे जा सकते हैं। ग्लेशियर घाटी और जलती ज्वाला घाटी दो चरम सीमाएं हैं और एक दूसरे के साथ लड़ाई कभी नहीं रुकी है। इसलिए कुछ अनावश्यक परेशानियों से यदि बचा जा सकता हो तो बचना चाहिए। इसके अलावा अब जबकि फैंग ये यहाँ नहीं है, वह पूर्ण पहल कर सकता है और अंततः ए नॉन पॉइजन बॉडी प्राप्त कर सकता है। भले ही फैंग ये बाद में आए, यहाँ बहुत सारी खूबसूरत महिलाएं थीं। क्या उनका इस्तेमाल लड़के को ब्लैकमेल करके आए सिंहासन साथ ही कई अजीब मार्शल आर्ट और युद्ध कौशल सौंपने के लिए करना आसान नहीं होगा। कुछ ही देर में पूरा मेपल शहर पहले से ही बर्फ के समुद्र में डूबा हुआ था। दूर से चांदी की रोशनी ने इसे ढक दिया, जो बेहद मनमोहक और ठंडा था। मेपल सिटी अतीत से अलग है। पुनर्निर्मित मेपल सिटी फेंगे पवेलियन का मुख्यालय है। यह क्षेत्र ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के शहर की तुलना में 2 गुने से भी अधिक बड़ा है। हालांकि इतने विशाल जीप के साथ भी जहां तक नजर जाती है सब कुछ बर्फ का समुद्र है। फैंग के मंडप के सभी बुजुर्ग और शिष्य भारी बर्फ की चादर को जल्दी से रोकें। इस समय पुराने दानव ने भी मंडप मास्टर के रूप में अपनी महिमा दिखाई और जोर से चिल्लाया। हाँ, जब आदेश दिया गया, अनगिनत रंगीन फाइटिंग स्पिरिट किरणें सतह से ऊपर की ओर उठी, जिससे बड़ी संख्या में बर्फ के टुकड़े कुचल गए और पिघल गए। हाँ, मैं तुम्हारी छोटी-छोटी तरकीबों से अपना बर्फ नहीं रोक सकता। आइस लॉर्ड के पैरों के नीचे एक क्लिक क्लिक ध्वनि थी और जल्द ही एक हल्की काली बर्फ की सीढ़ी थी जो धीरे-धीरे उसमें से फैल रही थी। अपने कदम उठाते हुए सफेद वस्त्र में आइस लॉर्ड धीरे-धीरे काली बर्फ की सीढ़ी के साथ बाहर चला गया। आइस लॉर्ड ने सफेद वस्त्र पहने हुए थे और उसका शरीर लंबा था। उसका चेहरा काफी युवा और सुंदर लग रहा था और उसके बुरे राक्षस होने का कोई निशान नहीं था जो अज्ञात समय तक जीवित रहा था। उसकी भौहों के बीच थोड़ी उदासीनता थी, फिर भी उसके रूप में सुंदरता को छिपाना कठिन था, लेकिन इस सुंदरता में थोड़ी सी स्त्रीत्व झलक रही थी। इसके अलावा उसकी भौहों के बीच एक गहरे बर्फ के टुकड़े का पैटर्न है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति की आत्मा भी जम सकती है। इस वीरतापूर्ण उपस्थिति को फेंगे मंडप में सभी ने देखा और उन्हें अपनेपन की एक अकथनीय भावना महसूस हुई। ये स्वभाव एल्डर हाई के समान क्यों है? मुझे नहीं पता कि वह कौन था, लेकिन उसने खुद से कुछ फुसफुसाया और इस वाक्य का प्रभाव सपने देखने वाले को जगाना था और उन सभी को जो अभी भी भ्रमित थे ऐसा महसूस कराना जैसे वे एक सपने से जाग रहे थे। हाँ, वह बुरा आदमी है। बोडोंग क्यों गायब है? मैंने उन्हें इतने महत्वपूर्ण अवसर पर नहीं देखा। यह अनुचित है। उसके बारे में मत सोचो। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आपके सामने उसका अस्तित्व है। उसके साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं है। शक्तिशाली लोगों की भयभीत आंखों में लॉर्ड बिंग ने थोड़ा सा भौहें चढ़ा दी कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। क्या मेरे जैसे स्वभाव वाला कोई है? बोडोंग, ये नाम मुझे परिचित क्यों लगता है? लॉर्ड बिंग ने गहरी आवाज में कहा। संप्रदाय मास्टर हाई बोडोंग फैंग ये मंडप के बुजुर्ग हैं। वह बर्फ विशेषता से संबंधित हैं और फैंग ये में सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक हैं। बिंगे के पीछे खड़ा एक व्यक्ति सम्मानपूर्वक आगे बढ़ा और जल्दी से उत्तर दिया। ओह, तो यह वही है, फैंग का नंबर 1 बदमाश। लॉर्ड बिंग को अचानक एहसास हुआ कि उस समय उन्होंने अपने अधीनस्थों के परिचय में उनका नाम भी सुना था और स्वाभाविक रूप से उन्होंने इसकी ज्यादा परवाह नहीं की। हालांकि अब लॉर्ड बिंग ने व्यक्त किया कि उन्हें हाई बोडोंग में बेहद दिलचस्पी है। आइस लॉर्ड ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे पकड़ लिए और काली बर्फ की सीढ़ी पर शांति से खड़ा हो गया। आसमान से गिरने वाले बर्फ के टुकड़े उनके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। नाजुक दिखने वाले बर्फ के टुकड़ों में इस समय बेहद भयानक विनाशकारी शक्ति थी। तो फिर उस हाई बोडोंग को मेरे पास ले आओ। जहां तक दूसरों की बात है, उस मादा गुड़िया को छोड़कर उन सभी को नष्ट कर दिया जाए। हाँ, वैली मास्टर। लापरवाही से अपना हाथ हिलाते हुए लॉर्ड बिंग ने छोटी मेडिकल परी की ओर देखा, जिसने सफेद वस्त्र भी पहना हुआ था। इस समय छोटी चिकित्सा परी का शरीर सीधे एक अदृश्य दबाव से दबा हुआ था और बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था और उसका सुंदर चेहरा भय से भरा था। उसे इस बात का प्रबल एहसास था कि जब लॉर्ड आइस मेपल सिटी में आया तो वह उसका मुख्य लक्ष्य थी। हालांकि वह नहीं जानती थी कि क्यों आइस लॉर्ड ने उसकी ओर 2 बार देखा और हर बार उसकी आंखें बेहद तीव्र और गहरी थी। इसमें निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ थी। आइस लॉर्ड ने एक आदेश दिया और उसके पीछे के 20 मजबूत लोग तुरंत बाहर निकल आए और उनकी ताकत यहाँ पूरी तरह से विस्फोटित हो गई। इस समय फेंगे मंडप में मजबूत लोगों के चेहरे अचानक बदल गए और उनके पीले रंग प्रकट हो गए क्योंकि इन लोगों की ताकत दुहुआंग योद्धाओं की नहीं थी, बल्कि डूजों की थी। पूरी तरह से 20 शक्तिशाली डॉजोंग योद्धा एक ही समय में यहाँ पहुंचे। सबसे कम ताकत 1 स्टार डॉजोंग थी। ये लाइनअप निसंदेह भयानक था। हालांकि ये भी उचित है। आपको पता होना चाहिए कि ग्लेशियर नदी घाटी 3 घाटियों में से एक है। हालांकि 20 डॉजोंग कई हैं, लेकिन वे ग्लेशियर नदी घाटी के लिए कुछ भी नहीं है। आप जानते हैं, यहाँ तक कि सिफान मंडप में फैंगली मंडप को भी 4 प्रमुख मंडपों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक शाखा की सुरक्षा एक शीर्ष डॉजोंग ताकतवर द्वारा की जाती है।
और उसे 4 डॉजों बुजुर्गों द्वारा भी सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यालय में शक्तिशाली डॉजों बुजुर्गों का तो जिक्र ही नहीं किया जाएगा। फेंगी पवेलियन की ताकत वास्तव में उत्तर पश्चिमी महाद्वीप में सबसे अच्छी है, लेकिन अगर यह वास्तव में झोंझू की बात आती है तो यह अभी भी थोड़ी खराब होगी, कम से कम अभी के लिए। डॉजों के 20 ताकतवर लोगों ने एक ही समय में हमला किया, जिससे फेंगी मंडप के शिष्य तुरंत रह गए। उन्होंने ऐसा गठन कब देखा था? बुजुर्गों और शिष्यों, आदेश सुने और जो कोई भी हमारे फेंगी मंडप का अपमान करेगा उसे मार डालो। उसकी खूबसूरत आंखों में एक मजबूत जानलेवा इरादा दिखाई दिया। कैदाई ने आने वाले दुश्मन को देखा और सीधे एक जोरदार आदेश दिया। हाँ, हे, आप सही समय पर आए, बिल्कुल मेरी वर्तमान ताकत का परीक्षण करने के लिए। हा हा। बूढ़े मूर्ख, तुम मेरे जैसे प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ नहीं लड़ सकते। मुझसे दूर रहो। अरे, आप इतने बुरे आदमी हैं। ऐसा मत सोचिए कि आप हर समय मुखौटा पहने रहते हैं, इसलिए मुझे आपका चेहरा याद नहीं रहेगा। अगर आपने मुझे लूटने की हिम्मत की तो मैं आपके बुरे सांप का चेहरा सबके सामने सार्वजनिक कर दूंगा। जनता, आप, हा, जब तक हमारे भाई जाते हैं आप लोग पहले बहस करते रहते हैं। धिक्कार है, जिन जिन, तुम दो बुरे कमीनों, तुम में मार्शल नैतिकता नहीं है। फैंगी मंडप के शिष्यों के डर की तुलना में बुजुर्गों का एक अलग रूप था। जब उन्होंने हिम्मत घाटी पर हमला किया तो उत्साह का माहौल था। हर बुरे व्यक्ति का चेहरा किराने का सामान लेने के लिए सुपरमार्केट जाने की खुशी से भरा हुआ है। उम्मा, इस समय न केवल फेंगी मंडप के शिष्य भ्रमित थे, बल्कि ग्लेशियर घाटी के बुजुर्ग भी भ्रमित थे। वे क्या कर रहे हैं? हमारे साथ भोजन जैसा व्यवहार करें। अपमान, नग्न अपमान। स्काई स्नैक, जाओ और मेरे लिए भिखारी के कपड़ों में उस बुरे अमर को मार डालो। लॉर्ड बिंग ने उस बुरे व्यक्ति को देखा जिसने लोगों को लूटने का नेतृत्व किया और सीधे आदेश दिया और चिल्लाया। हाँ, वैली मास्टर, तियानशी ने तुरंत सिर हिलाया और बूढ़े भिखारी आदमी की ओर दौड़ पड़ी। फैंगी मंडप में बूढ़े भिखारी के रूप में कपड़े पहने कोई भी व्यक्ति नहीं है, लेकिन एक बुरा व्यक्ति है जो सनी की पोशाक पहने हुए है। जियामा साम्राज्य के संरक्षक संत जियाक सिंह ने लंबे समय से पूर्वज होने का त्याग कर दिया था और इसके बजाय उन्होंने एक साधारण बुजुर्ग के रूप में फेंगी मंडप में शामिल होने का विकल्प चुना। क्योंकि वह सबसे शुरुआती बुजुर्गों में से एक है, उसकी स्थिति को दूसरे कुत्ते का पैर भी कहा जा सकता है। अपनी पिछली ताकत की तुलना करते हुए हाइबोडों की तरह वह पोजों गोली लेने के बाद डॉजों क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया। अब एक लड़ाई ही उसकी असली ताकत को परखने के लिए काफी थी, लेकिन जिस बात ने उसे अवाक कर दिया वह ये थी कि सिर्फ इसलिए कि वह थोड़ा अधिक सक्रिय था, आइस लॉर्ड ने पहल की और उसे चोदने के लिए किसी को ढूंढ लिया। जिया जिंगटियन, ओ मैं वास्तव में आपको धन्यवाद दूंगी। अरे इतना मजबूत। जब जिया जिंगटियन ने लॉर्ड बिंग की तेज चीख सुनी तो वह तुरंत स्तब्ध हो जाने की हद तक डर गया। उसने सांप लोगों के बुजुर्ग के साथ बहस करना बंद कर दिया और जल्दी से भाग गया। लेकिन अगर लॉर्ड बिंग उसे महत्व दे सकता है तो उसका प्रतिद्वंदी एक साधारण डॉजों कैसे हो सकता है? बिंग फू, बिंग युआन, तुम उस महिला को पकड़ो जबकि बाकी लोग शहर में तालाबंदी शुरू कर देंगे। मैं उनका कचरा अपने पास छोड़ दूंगा। तियान स्नैक नाम का आदमी एक बुरे बालों वाला बुरा आदमी है। उसकी ताकत डॉजों के शीर्ष पर है और वह बर्फ घाटी में भी एक प्रसिद्ध उपस्थिति है। बेशक ग्लेशियर नदी घाटी के महान बुजुर्ग तियान शुआंगजी की तुलना में ये बहुत हीन है। आखिरकार वह एक महान बुजुर्ग बन सकता है और उसकी ताकत एक वास्तविक दूसरी ताकतवर है। हालांकि इस बार तियान शुआंगजी को लॉर्ड बिंग ने घर की देखभाल के लिए छोड़ दिया था। आखिरकार उसे अभी भी एक घर की जरूरत थी और अब संचालन की कमान संभालने की बारी तियान स्नैक की थी। यदि ये तथ्य न होता कि आपदा विश्व निकाय लॉर्ड आइस के लिए बहुत महत्वपूर्ण था तो लॉर्ड आइस इस बार व्यक्तिगत रूप से नहीं आते। कितना ऊंचा स्वर है, मैं देखना चाहता हूं कि तुम क्या कर सकते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे अहंकारपूर्ण शब्द कहने की? इस समय बुरे शैतान के पैरों के तलवों से ऊर्जा की एक मजबूत शक्ति फूट पड़ी। तुरंत पूरा व्यक्ति अंतरिक्ष की विकृति में तियान सांप के सामने प्रकट हो गया। अंतरिक्ष की शक्ति। तियान स्नैक की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और इससे पहले कि वह कोई हरकत कर पाता उसने देखा कि ओल्ड डेमन ओल्ड गोस्ट की हथेली उसके सिर पर थपकी दे रही है। वैली मास्टर, मुझे बचा लो। भले ही हाथ तेज न हो, फिर भी महत्वपूर्ण क्षणों में मुंह सबसे उपयोगी होता है। हेवनली स्नैक में अंतरिक्ष को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं है, लेकिन ये पुराने दानव और पुराने भूत से बहुत अलग है। बर्बाद करना। लड़ाई शुरू होने से पहले स्काई स्नैक लगभग मौके पर ही मर गया, जिससे निस्संदेह आइस लॉर्ड को हार का सामना करना पड़ा। हवा से बचकर तियान स्नैक बुरे शैतान के मारक वार से बचते हुए पीछे की ओर उड़ गया। मैंने आपको कम आंका है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि छोटे ब्लैक एंगल डोमेन में आपके जैसा कोई व्यक्ति होगा जो डॉजों में अंतरिक्ष की शक्ति को नियंत्रित कर सकता है। इससे पहले कि लॉर्ड बिंग अपनी बात पूरी कर पाते, लॉर्ड बिंग ने फिर से भौहें चढ़ा ली। UJINSHI खोज, फैन फिक्शन, पूर्ण प्रशंसक कथा, धारावाहिक फैनफिक, लीडर बोर्ड, होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो, स्टॉप स्ट्रेटेजी मेडुसा, जियोयान लक्वाग्रस्त है। युद्ध के माध्यम से शुरुआत में मेडुसा रणनीति, जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 277। लेखक GOGGG। वैली मास्टर, मदद करो। मदद के लिए एक और पुकार सुनाई दी और लॉर्ड आइस के चेहरे का रंग अचानक बदल गया और उसकी आंखें दूसरी ओर घूम गईं। मैंने उस दुष्ट जहरीले शरीर को देखा जिसे वह वहां महत्व देता था। वह छोटी चिकित्सा परी थी। वह एक जादुई छड़ी पकड़े हुई थी और एक शुद्ध सफेद पेगासस राक्षस पर सवार थी। दो शक्तिशाली डॉजों योद्धाओं का पीछा कर रही थी। ये दो डॉजों विशेषज्ञ आइस टेलिस्मैन और आइस युआन थे जिन्हें हेवनली स्नैक द्वारा लिटिल मेडिकल इमोर्टल को पकड़ने का आदेश दिया गया था। आइस रिवर वैली में दो लोगों की ताकत को ऊपरी मध्य स्थिति में कहा जा सकता है, लेकिन अब उनका पीछा एक छोटी लड़की द्वारा किया जा रहा है। ये दृश्य आइस लॉर्ड को थप्पड़ मारने जैसा महसूस कराता है और दर्द होता है। कचरा, कचरे का ढेर। लॉर्ड बिंग इतना क्रोधित था कि वह गुस्से में आ गया, लेकिन उसे अपने लोगों को बचाना था। आखिरकार एक मजबूत डॉजों को प्रशिक्षित करने के लिए भारी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती है। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और उसे फिर से पकड़ लिया, जिससे दोनों बुजुर्गों की जान बच गई। आइस लॉर्ड ने चमत्कारिक ढंग से पाया कि पेगासस जानवर भी अंतरिक्ष की शक्ति को नियंत्रित करता है। क्या चल रहा है? झोंझों के असली मालिक के रूप में लॉर्ड बिंग ने दुनिया को देखा है। 7वें स्तर का राक्षस शून्य पेगासस जानवर अंतरिक्ष में यात्रा करने की जादुई क्षमता रखता है। लेकिन ये तो बस दूसरों द्वारा निर्मित अंतरिक्ष में यात्रा करना है। आप स्वयं अंतरिक्ष में कब यात्रा कर पाएंगे? मैंने बस इतना कहा कि मुझे आश्चर्य हुआ कि यहाँ ऐसे लोग हैं जिनके पास अंतरिक्ष को नियंत्रित करने की शक्ति है। अब हमारे पास एक और घोड़ा है। तुम अब भी बाई बाई के घोड़े की नजर में भागना चाहते हो। लानत है बाई बाई की पत्नी। चलो इसे एक साथ नीचे उतारें। फेंगी मंडप के स्वामी के पर्वत के रूप में जियाओ बाई की स्थिति अविश्वसनीय रूप से ऊंची है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो उसका पक्ष लेती हैं। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि उसने वास्तव में एक घोड़े के साथ एक खूबसूरत महिला को कुबर दिया था। वह खूबसूरत महिला बाईजी थी जो परसों स्नैक मैंशन की मालकिन थी। उसकी ताकत डूजोंग थी, 6 सितारा डूजोंग, लेकिन अब वह 7 सितारा वाली बन गई है। बाईजी किंगलिन का पालतू जानवर है। वे आमतौर पर एक दूसरे को बहनों की तरह मानते हैं और किंगलिन ने कभी भी बाईजी को कुछ भी करने के लिए नहीं कहा है। उसे स्वतंत्र कहा जा सकता है, लेकिन बाईजी अपने दिल में समझती है कि इस महत्वपूर्ण क्षण में उसका काम अपने मालिक की रक्षा करना है। जहां तक वह घोड़ा जो इंसान में बदल सकता था और उसके प्रति बेशर्म और लापरवाह था, उसने ऐसा दिखावा किया जैसे उसने इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना हो। बहन बाई, बस जाओ और जियो बाई की मदद करो। किंगलिन, जो हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे, ने बाईजी को अपने बगल में देखा और धीरे से कहा। अच्छा, जैसे ही बर्फीला जवाब नीचे आया, उसका सुंदर शरीर तेजी से बाहर निकला और बिंग फू और अन्य लोगों के पीछे दिखाई दिया। धिक्कार है, उनके पास इतने सारे शक्तिशाली डॉजोंग योद्धा कैसे हैं? आइस टेलिस्मैन और बिंग युआन ने अपने पीछे ठंड महसूस की और खुद को बचाने के लिए अपने कवच को मुक्त करने के लिए जल्दी से अपनी लड़ने की ऊर्जा को सक्रिय कर दिया। टुलुलु, तुमने सच में व्यर्थ ही मेरी बात पर विश्वास किया। इस समय जियाओ बाई की आवाज उनके कानों में पड़ी। उनकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और उन्होंने देखा कि उनके सामने एक बहुत बड़ा घोड़े का बल दिखाई दे रहा है। बैंग, अत्यंत काले घोड़े की नाले सील की तरह थी, जो पूरी तरह से दो बुजुर्गों के चेहरे पर अंकित थी और दोनों लोगों द्वारा संघनित लड़ाई की भावना का कवच तुरंत टूट गया था। इस समय बाईजी की लंबी तलवार पहले ही पहुंच चुकी थी और बेहद तेज तलवार की रोशनी तुरंत उन दोनों के शरीर में घुस गई। पीएफएफ, उनके मुंह से खून निकलने लगा। इससे पहले कि वे दोनों प्रतिक्रिया कर पाते, छोटे डॉक्टर ने अपना हाथ घुमाया और 2 जहर की गोलियां उनके मुंह में मार दी। दो चीखें गिरी और झोंझों में 2 प्रसिद्ध प्राणी ब्लैक कॉर्नर टेरिटरी में गिर गए। ये वास्तव में एनान का जहरीला शरीर है। बहुत अच्छा, मैं बहुत संतुष्ट हूं।
इस समय आइस लॉर्ड, जो काली बर्फ की सीढ़ियों पर कदम रख रहा था, अपने दो आदमियों की मौत पर बिल्कुल भी नाराज नहीं था, बल्कि वह बेहद खुश था और उसकी आंखों में गर्मी और भी अधिक थी। देर करना बंद करो, खाने से बदलाव आएगा, चलो साथ चलते हैं, वे हमें रोक नहीं सकते। उसकी नजर बड़ों पर पड़ी और त्यान स्नैक की क्रूर नजर फेंके मंडप के लोगों पर पड़ी। उसके तीव्र अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि वह इन लोगों के साथ बिल्कुल भी नाराज नहीं हो सकता और उसे मामले को जल्दी से सुलझा लेना चाहिए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, त्यान स्नैक ने हल्के से शून्य में कदम रखा, अपने बगल के 17 बुजुर्गों के साथ खड़ा हुआ और तुरंत चिल्लाया। संरचना हजारों मील तक जमी हुई और सीलबंद है। जैसे जैसे शब्द गिरे, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की ठंडी हवा और भी तीव्र हो गई और मेपल सिटी के किनारे से क्लिक 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 की ठंडी ध्वनि गूंज उठी। मैं देखना चाहता हूं कि आप कैसे विरोध कर सकते हैं। स्वर्गीय सांप ने बूढ़े राक्षस की ओर अपनी भयावह दृष्टि डाली और भयंकर मुस्कान के साथ कहा। जी एल्डर त्यान स्नैक, क्या आप उन्हें मुझे दे सकते हैं? अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 358 प्रभु की लड़ाई, बर्फ, आत्मा, हवा। जैसे ही त्यान स्नैक और अन्य लोग हजारों मील की बर्फ जमा करने वाले थे, दूर से अचानक एक घनी काली धुंध तेजी से छा गई। फिर मेपल सिटी के ऊपर आकाश में एक भयानक और अजीब हंसी दिखाई दी। उसी समय जैसे ही काली धुंध उभरी, कई और अन्य लोगों के भाव एक पल के लिए ठंडे हो गए और उनकी आंखों ने बहुत दूर तक काली धुंध को क्रूर दृष्टि से देखा। सोल पैलेस। जब ये परिचित लेकिन कुछ हद तक अपरिचित नाम सामने आया, तो ग्लेशियर घाटी में हर कोई चौंके बिना नहीं रह सका। जाहिर है, वे सोल पैलेस नाम की रहस्यमयी ताकत से भी बेहद डरते हैं। जी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ लॉर्ड आई से मिल सकूंगा। मैं बहुत विनम्र हूँ। काली धुंध छा गई और तुरंत काली छाया में बदल गई। इस काली छाया की उपस्थिति ने सभी को भ्रमित कर दिया। केवल लॉर्ड बिंग ने अपने मुंह के कोने पर ठंडक का संकेत दिया और कहा, मैंने आपको यहाँ देखने की उम्मीद नहीं की थी, आदरणीय किंग भाई। संत, एक और आदरणीय व्यक्ति आ गया है। ग्लेशियर नदी घाटी और सोल पैलेस में दो आदरणीय लोग फेंके मंडप में आ गए हैं। ये लोगों को निराश करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि वे दोनों आदरणीय हैं, स्थिति में एक बड़ा अंतर है। हालांकि किंग सोल पैलेस से हैं, वह 2 सितारा जून की ताकत के साथ सिर्फ एक साधारण आदरणीय बुजुर्ग हैं। बिंगे की तुलना में जो आइस रिवर वैली का मालिक है, ताकत का अंतर काफी बड़ा है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर वे दोनों लड़ते हैं, तो आइस लॉर्ड उन्हें एक पल में मार सकता है। यही कारण है कि लॉर्ड बिंग का किंग के प्रति गौरवपूर्ण रवैया है, जबकि किंग स्वभाव से थोड़ा कमजोर है। किंग की उपस्थिति के कारण मेपल सिटी के चारों ओर की दुनिया को कवर करने वाली ठंडी हवा की बाधा हिंसक रूप से तरंगित हो गई। ठंडी हवा टूट गई और काली धुंध भराई, जिससे अनगिनत लोग चौंक गए। जब किंग प्रकट हुई, तो उसकी दिव्य अग्नि में 10 आकृतियां भी थीं। इन 10 आकृतियों की आभा कमजोर नहीं थी और उनमें से प्रत्येक ग्लेशियर घाटी से कमतर या उससे भी बदतर नहीं थी। जैसा कि अपेक्षित था, ये सोल पैलेस जून है। सोल पैलेस से लोगों की उपस्थिति के कारण मेपल सिटी में दहशत फैल गई और कई लोगों के चेहरे पर सुस्त भाव आ गए। इस समय हर कोई जानता है कि मेपल सिटी शायद आज खतरे में है। दो सम्मानित फैंगी मंडप से कैसे निपट सकते हैं? जब लोगों का ये समूह सामने आया, तो कई डाई, ओल्ड डेमन, ओल्ड गोस्ट और अन्य लोग अचानक कठोर हो गए और उनके चेहरे तुरंत काले पड़ गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सोल पैलेस इस तरह के संयोग से ग्लेशियर घाटी के साथ आ जाएगा। ये निसंदेह फेंगे पवेलियन के लिए एक आपदा है। सामने ग्लेशियर घाटी है और पीछे सोल पैलेस। आज स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कनान अकादमी के वे बूढ़े राक्षस अब बाहर क्यों नहीं आते? क्या वे बस बैठे हुए हमें देख रहे हैं? इस समय एक बुजुर्ग को अपने शरीर पर हो रहे अत्याचार का एहसास हुआ और वह शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सका। एल्डर लियू को सावधान रहना चाहिए। कनान कॉलेज हमारे साथ गठबंधन में है, तो हम कैसे बेकार बैठ सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कॉलेज में कुछ जरूरी काम है। उनके बगल वाले बुजुर्ग ने जल्दी से उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। हालांकि उनके दिल में भी संदेह था। दोनों सेनाओं के बीच गठबंधन लंबे समय से स्थापित था और किसी भी असहमति की कोई संभावना नहीं थी। देखो, बड़ी सुकियान और अन्य लोग यहाँ हैं। इस समय सुकियान अकादमी के बुजुर्गों के एक समूह के साथ क्षितिज से तेजी से आया। स्वाभाविक रूप से उसके बगल में अकादमी के संरक्षक कियान बाय एरेडर थे। इस बार दो बूढ़ों को फिर से व्यापार शुरू करना पड़ा और सभी शक्तिशाली जून को आने के लिए कहा। अभिभावक के रूप में वे स्वाभाविक रूप से हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे। कियान बाय एलाओ, ओ दोनों बूढ़े स्तब्ध हो रहे हैं। ऐसा क्यों है कि हर बार जब उनका उपयोग किया जाता है, तो जोखिम सूचकांक बढ़ जाता है। जून, वह एक वास्तविक जून ताकतवर व्यक्ति था। वे दोनों उसे कैसे रोक सकते थे? महान बुजुर्ग, आप यहाँ हैं। ओल्ड डेमन, ओल्ड गोस्ट फैंग के पवेलियन के डिप्टी मास्टर हैं और उन्होंने स्वाभाविक रूप से इन दिनों सुकियान के साथ बहुत कुछ सिखाया है। दो लोग जो मूल रूप से एक दूसरे को नापसंद करते थे, वे एक दूसरे से अधिक परिचित हो गए हैं और पुराने दोस्तों की जोड़ी की तरह बन गए हैं। ओह, ऐसा लगता है कि इस बार आपके द्वारा कनान कॉलेज को वास्तव में नुकसान होने वाला है। सुकियान ने मुंह फेर लिया और दूसरी तरफ के दर्जनों मजबूत लोगों की ओर देखा, जो डर के मारे लगभग अपनी पैंट में पेशाब कर रहे थे। उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि फेंगे पवेलियन के साथ गठबंधन निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं है जो आम लोग कर सकते हैं। इतने सारे दुश्मनों के साथ वे जीवित रहने के लिए किस तरह की ताकत पर भरोसा कर सकते हैं? अफसोस, महान बुजुर्ग, आपको तो छोड़िए, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पता था कि हमारे फेंगे मंडप में इतने भयानक दुश्मन हैं। दोनों बूढ़े मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके थे और इस समय उन्हें काफी हद तक एक जैसा महसूस हो रहा था। महान बुजुर्ग, आपको यहाँ आने में इतना समय क्यों लगा? क्या भीतरी आंगन में कुछ हुआ था? इस समय कई बगल से सुकियान को देख रही थी। उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी चमक गईं और उसके दिल में एक अजीब सी भावना थी, इसलिए उसने पूछा। कुआं, ये सुनकर सुकियान एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर फूट-फूट कर मुस्कुराई और बोली, ये सच है कि कुछ खास हुआ था। पवेलियन मास्टर फैंग ने लिटिल फॉलन हॉट फ्लेम को ऊपर फेंकने के लिए किसी को भेजा था, लेकिन वह खुद नहीं आई। ओह, मेरी बहन के बारे में क्या? वैसे वो व्यक्ति कहाँ है जिसने यह अजीब आग भेजी थी? कई डाई ने आश्चर्य और उम्मीद से पूछा। उसकी खूबसूरत आंखें खुशी से बदल गईं। सुकियान ने अपना सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, एल्डर फैंग की तरह रानी मेडुसा भी नहीं आई, जहां तक उस व्यक्ति की बात है। जैसे ही वह बोला, सुकियान ने भौहें से खोल ली और गहरी आवाज में कहा, वह व्यक्ति विशेष रूप से अजीब था। जब वह मैग्मा दुनिया से बाहर आया, तो न केवल उसने कोई चेतावनी नहीं दी, बल्कि वह सीलिंग बैरियर को भी पार कर गया और सीधे मेरे सामने आ गया। शुरू से अंत तक उसने एक शब्द भी नहीं कहा। लिटिल फॉलन हॉट फ्लेम मुझे सौंपने के बाद वह सीधे चला गया। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ गया। उम्मा, जब सुकियान ने बोलना समाप्त किया, तब भी हर कोई भ्रमित था। लोग, क्या मैग्मा जगत के नीचे लोग पाए जा सकते हैं? धिक्कार है, वो बदबूदार आदमी जो बिलियन को नहीं चाहता, वह फिर से किसी और के प्यार में नहीं पड़ने वाला है और उसके पास एक नया पालतू जानवर नहीं है ना? अचानक सबके कानों में एक बेहद मजाकिया शब्द पहुंचा जो स्थिति से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था। कुआं, जब सभी ने ये सुना तो उन्हें ये जानने के लिए पीछे मुड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि उनके पवेलियन मास्टर के बारे में ऐसा कहने की हिम्मत किसने की। फेंगे पवेलियन में अपने पालतू जानवर जियाओबाई के अलावा जो मौत से नहीं डरता, उसकी पीठ पीछे ऐसी बुरी बातें कहने की हिम्मत और कौन कर सकता है? लेकिन इस बार जियाओबाई ने जो कहा वह अनुचित नहीं है। आखिरकार वह व्यक्ति बहुत अजीब है। ये पूरी तरह से असंभव नहीं है कि वह वास्तव में एक पालतू जानवर है। जी, कनान कॉलेज, यदि आपकी जागरूकता कम हो जाती है तो मैं दिखावा करूंगा कि मैंने आपको नहीं देखा। यदि नहीं, तो असभ्य होने के लिए मुझे दोष न दें। आदरणीय किंग ने सुकियान और अन्य लोगों की ओर देखा और उसकी आंखों में जानलेवा इरादे से चिल्लाया। हालांकि उनकी अभिव्यक्ति बहुत उग्र थी, हर कोई जानता था कि उन्होंने और लॉर्ड आइस ने सीधे तौर पर कार्रवाई नहीं की। इसका कारण यह था कि वे कनान अकादमी के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहते थे। आखिर कनान कॉलेज के पीछे खड़ा व्यक्ति भी एक आदरणीय है और वह एक सम्मानित व्यक्ति है जिनके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। मास्टर बिंगो, फैंगे से पैलेस मास्टर ने स्वयं अनुरोध किया था। मुझे उम्मीद है कि वैली मास्टर मुझे सोल पैलेस का एक हिस्सा देंगे और उन्हें हमें सौंप देंगे। किंग ने एक बार फिर अपने हाथ पकड़ लिए और अपनी मुट्ठियां पकड़ ली, लेकिन आइस लॉर्ड बिल्कुल भी नहीं बदला। इस संबंध में किंग ने क्रोधित होने का कोई संकेत नहीं दिखाया और बस उदासीनता से मुस्कुराया। किंग के शब्दों को सुनकर लॉर्ड बिंग की आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। उन्होंने फेंगे मंडप में लोगों को देखा और अपने दिल में एक गहरा डर महसूस किया। वह वास्तव में यहाँ सबसे मजबूत है। अगर वह फैंगे मंडप के सभी संसाधनों को जब्त करना चाहता है, तो वह फैंगे को मजबूर कर सकता है और उसका अपहरण भी कर सकता है।
लेकिन ये सोल पैलेस के दिग्गज को भड़काने वाला था, यहाँ तक कि वह इससे थोड़ा डरता था। सोल पैलेस के मालिक की आत्मा की मृत्यु का तो जिक्र ही नहीं किया गया, जो काफी भयानक था। डॉजिंशी खोज फैन फिक्शन पूर्ण प्रशंसक कथा धारावाहिक फैन फिक लीड बोर्ड होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो स्टॉप स्ट्रेटेजी मेडुसा जियोयान लकवाग्रस्त है। लड़ाई शुरुआत में मेडुसा रणनीति जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 278 लेखक जी। मैं केवल अपनी चीजें वापस लेता हूं और उसकी लॉर्ड बिंग की आंखें धीरे धीरे घूमी और अंततः छोटी मेडिकल परी पर टिक गईं। इस समय उनकी आंखें अतुलनीय चमकती रोशनी से चमक रही थीं। वह किंग हाई ने अपनी आंखें घुमाई और सुंदर छोटी चिकित्सा परी को देखा। इस आदरणीय व्यक्ति की नजर में छोटी मेडिकल परी केवल बहुत सुंदर है, उसका फिगर अच्छा है और उसका स्वभाव शुद्ध और परिष्कृत परी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसका वर्णन कैसे करते हैं। बहुत उत्कृष्ट प्रतिभा वाली एक युवा महिला प्रतिभा है और उनके सोल पैलेस के लिए इसका कोई उपयोग नहीं है। अच्छा, किंग हाई ने सीधे जवाब में सिर हिलाया। हाँ, तब उन्हें आप पर छोड़ दिया जाएगा। लॉर्ड बिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और तुरंत उसी क्षण उसका शरीर उस स्थान से गायब हो गया। नहीं, छोटी मेडिकल परी की रक्षा करें। एक भयावह चीख में अनगिनत मजबूत आदमी तेजी से छोटी मेडिकल परी की दिशा में दौड़े, लेकिन चाहे वे कितने भी तेज क्यों न हो, वे आदरणीय से तेज कैसे हो सकते थे। सभी की आंखों में उन्होंने लिटिल मेडिकल फेरी के सामने अचानक बर्फीली ठंडी हवा देखी। तुरंत ही लिटिल मेडिकल फेरी के सामने एक भयानक बर्फ की मूर्ति पूरी तरह से प्रदर्शित हो गई। हाँ, एनान जहर शरीर, यह मेरा है। हाँ, क्लिक करें। जोरदार चीखों के बीच बर्फ की मूर्ति टूट गई और सफेद कपड़े पहने हुए आदरणीय व्यक्ति बर्फ से बाहर आ गया। उसने अचानक अपना हाथ उठाया और छोटी चिकित्सा परी की गर्दन को दबाना जारी रखा। हालांकि इस समय लॉर्ड बिंग ने अचानक भौहें चढ़ा दी और दाईं ओर देखा। हाँ, ये पता चला है कि तुम बुरे आदमी हो, जो तुम चाहते हो वह एनान का जहरीला शरीर है। अचानक एक बुरी आवाज हवा से बाहर आई, जिसके साथ हवा को तोड़ने वाली तलवार की रोशनी की एक किरण तेजी से निकली। जब हरी हवा की तलवार चलाई गई तो अंतरिक्ष फट गया। आइस लॉर्ड ने भौहें चढ़ा दी और जल्दी से अपना हाथ लहराया। उसके हाथ में तुरंत एक बेहतरीन बर्फ का भाला आया और तुरंत निकल गया। क्लिक करें। मेपल सिटी में बर्फ टूटने की आवाज गूंज उठी। हरी तलवार की रोशनी में बर्फ का भाला उसके संपर्क में आते ही टूट गया। हालांकि तलवार की रोशनी की शक्ति बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुई और लॉर्ड स्नैक बिंग के शरीर से दूर उड़ गई। इस समय आने वाली तलवार के हमले से बचने के लिए आइस लॉर्ड को पीछे की ओर पीछे हटना पड़ा। उसका चेहरा अचानक स्तब्ध हो गया। लॉर्ड बिंग ने अपनी आस्तीन और बागे को झटक दिया। उसकी आंखें बिखरी हुई हरी रोशनी पर चमक उठी और गहरी आवाज में कहा, चूंकि आप बुरे आदमी यहाँ हैं, आपको फेंगे मंडप के लिए यहाँ होना चाहिए, तो आप इसमें मदद के लिए हाथ क्यों बढ़ाएंगे? मास्टर फैंग। हाँ, मास्टर बिंग, आपको पता होना चाहिए कि फैंग ये पवेलियन की तुलना में सोल पैलेस में ये कमीने मेरे असली दुश्मन हैं, और यदि आप उनके साथ जुड़ते हैं तो मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एक ठंडी आवाज पूरी दुनिया में गूंज उठी और एक गरजने वाले अजगर की तरह हवा की आवाज अचानक प्रकट हुई। इसने एक विशाल नीला बवंडर बना दिया। विशाल हरा भंवर थोड़ा सा कांपा, फिर अचानक अनगिनत प्रकाश धब्बों में बदल गया और विलुप्त हो गया और उनके बीच एक आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। ये व्यक्ति हरे रंग का वस्त्र पहने हुए एक बुरा व्यक्ति है। उसके लंबे बाल उसके कंधों पर लटके हुए हैं। वह स्वतंत्र और सहज दिखता है और भले ही वह बुरा है, फिर भी आप बता सकते हैं कि वह बहुत परिपक्व युवा था। एक अग्रणी और मिलनसार अस्तित्व। फैंग जियान, आप बुरे आदमी। हाँ, मैंने क्या सोचा था कि यह कौन था? ये सोल पैलेस का छोटा लड़का किंग निकला। ये तो बहुत ज्यादा है। तुम मौत की तलाश में हो, सोल पाइथन। सोल पैलेस के कमीनों, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे दरवाजे पर आओगे। विंडब्लेड कियान, प्रभाव की स्पष्ट ध्वनि जोर से गूंज उठी और आदरणीय ने अंतरिक्ष को फाड़ने के लिए प्रहार किया, यहाँ तक कि बादलों और बर्फ के आदरणीय द्वारा छोड़ी गई ठंडी हवा को भी निगल लिया। अरे, क्या तुम दोनों का काम अभी भी खत्म हो गया है? लॉर्ड बिंग के चेहरे पर गहरा भाव था। ये स्पष्ट था कि उनका लक्ष्य फैंग के पवेलियन था, लेकिन उन्होंने हमला पहले क्यों शुरू किया? मास्टर फैंग पवेलियन, जल्दी रुकें, हमारी यात्रा का उद्देश्य न भूलें। अचानक हवा के झोंके के साथ दूर से दर्जनों आकृतियां तेजी से आईं। बकवास, लॉर्ड फैंग के समान बैच पहने हुए इन लोगों को देखकर मेपल सिटी में हर कोई स्तब्ध महसूस कर रहा था। वे सभी स्पष्ट रूप से शक्तिशाली हैं, तो फिर भी उन्हें इन छोटे भाइयों के साथ यात्रा करने की आवश्यकता क्यों है? अपने आदमियों के अनुस्मारक के साथ मास्टर फैंग ने अचानक अपना हाथ लहराया, जिससे एक भयंकर ड्रैगन तूफान शुरू हो गया, जिसने किंग को उससे अलग कर दिया। किंग हाई ने देखा कि मास्टर फैंग लड़ना बंद करने वाला था, इसलिए उसने उसका पीछा करना बंद कर दिया। वह अपनी ताकत को अच्छी तरह से जानता था। अगर वह वास्तव में मास्टर फैंग के साथ मौत तक लड़ता तो वह यहाँ गिर जाता। आपको पता होना चाहिए कि वेनेरेबल फैंग सिफान पवेलियन के पवेलियन मास्टर्स में पहले स्थान पर हैं। वह वेनेरेबल हुआन क्वान को 100 राउंड में भी हरा सकते हैं। लॉर्ड फैंग, एक और आदरणीय आ गया है। ग्लेशियल वैली की आदरणीय बर्फ, सोल पैलेस की आदरणीय किंग, स्टारफॉल पवेलियन की आदरणीय पवन। गुडोन, 3 आदरणीय एक ही समय में यहाँ आए। अनगिनत लोगों ने जमीन से 10,000 मीटर ऊपर 3 आकृतियों को देखा। उनका विस्मय अचानक बढ़ गया और निश्चित रूप से वे और अधिक भयभीत हो गए। आइस वैली और सोल पैलेस का होना ठीक है, लेकिन अब जब स्टारफॉल पवेलियन भर गया है तो मुझे डर है कि फैंग के पवेलियन बर्बाद हो गया है। नहीं, आपने जो कहा वह गलत है। ये फैंग के पवेलियन नहीं है, बल्कि हमारा पूरा ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र और यहाँ तक कि पूरा उत्तर पश्चिमी महाद्वीप भी विनाश में है। अफसोस, तियानजिंग, तुम क्या सोचते हो? बूढ़ा दानव गंभीर दिख रहा था और उसने मोतियानिक सिंह की ओर देखा और पूछा, पुराना भूत, मेरी राय में ठीक है, बात करना बंद करो। मास्टर फैंग यहाँ मास्टर याओ का ठिकाना ढूंढने के लिए आए हैं। ये हमारे लिए बुरी बात नहीं है। इससे पहले कि मोतियानिक सिंह अपनी राय व्यक्त कर सकें, कैडाई ने शांति से पक्ष और विपक्ष का विश्लेषण किया था। बेशक ओल्ड डेमन और अन्य लोगों ने भी इसके बारे में सोचा, लेकिन कुछ चीजें हैं जो सेना के मनोबल को स्थिर करने के लिए अगर परिचारिका कहती हैं तो यह अधिक प्रभावी होती हैं। छोटी मेडिकल परी सीनियर फैंग को धन्यवाद देती है। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ और जिस छोटी मेडिकल परी को बचाया गया उसने तुरंत मास्टर फैंग को प्रणाम किया। एक सौम्य शब्द के साथ मास्टर फैंग की आंखें मास्टर किंग से छोटी मेडिकल परी पर चली गईं और उनकी आंखों में उग्र उत्साह का स्पर्श दिखाई दिया। छोटी मेडिकल परी, सिग्मा ए, हर कोई, ओह क्या चल रहा है? इन आदमियों का क्या मतलब है? भले ही लॉर्ड आइस ने लिटिल मेडिकल परी को उग्र आंखों से देखा हो, लॉर्ड बिंग ऐसे क्यों थे? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे एनान के जहरीले शरीर में भी दिलचस्पी हो? तो आप छोटी मेडिकल परी हैं। मास्टर फैंग ने गर्मजोशी भरी मुस्कान दिखाई। अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 359 भगवान फैंग मदद करते हैं और परसों विपत्ति आती है और शरीर में जहर घोल देती है। छोटी मेडिकल परी ने अपने सामने दयालु और दयालु मास्टर फैंग को देखा, जिसका उसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वह अपने दिल में बेहद घबरा गई थी। जैसा कि कहा जाता है, बड़े लोगों के विचारों को समझना मुश्किल है और यह फैंग जुजों के लिए विशेष रूप से सच है। सतह पर वही अमर प्रतीत होता है, लेकिन उसकी असली उपस्थिति को कौन जानता है? और वह भगवान याओ का एक अच्छा भाई है। उसके दबंग आदमी के कथन के अनुसार भगवान याओ को लंबे समय से एक अवर्णीय बुरे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया था। अगर वह भगवान याओ के साथ अच्छे भाई बन सकते थे तो भगवान फैंग इतने अच्छे कैसे हो सकते थे? मास्टर फैंग को स्वाभाविक रूप से नहीं पता था कि उनके सामने छोटी मेडिकल परी उन्हें इतना याद करेगी, लेकिन इसके बजाय उन्होंने अपना दयालु पक्ष दिखाना जारी रखा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं उस बुरे आदमी याओचेंग का करीबी दोस्त हूं, आपको उससे बहुत परिचित होना चाहिए। इस वाक्य ने छोटी चिकित्सा परी को काम दिया। उसकी सुंदर आंखें भ्रम से चमक उठी और उसने पूछा, वरिष्ठ फैंग, आप इस बारे में बात कहां से शुरू करते हैं? आदरणीय याओ और मेरे बीच एक रिश्ता है, लेकिन हम उनसे परिचित नहीं हैं। परिचित नहीं? आपने अपना चिकित्सा और जहर कौशल किससे सीखा? मास्टर फैंग ने भौहें चढ़ा दी और फिर से छोटी मेडिकल परी की ओर देखा। सीनियर फैंग, मुझे लगता है कि आपने गलत समझा है। मैं मास्टर याओ का शिष्य नहीं हूं, उनका केवल एक ही शिष्य है और वह जियोयान है। नन्ही परी डॉक्टर थोड़ा झुकी, अपने लाल होंठ उठाए और समझाया, मेरे पास एक विशेष शरीर है। एक दुष्ट जहरीले शरीर के रूप में मैंने जो भी व्यायाम और युद्ध कौशल का अभ्यास किया है, वे मुझे भाई द्वारा दिए गए थे। ओह, बस इतना ही? मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके पास आपदा के जहरीले शरीर को नियंत्रित करने का कोई तरीका भी है। हाँ, ये वास्तव में एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारता है।
अचानक लॉर्ड बिंग की हंसी फिर से आई और उनके शब्दों में उग्र रवैये ने लोगों की खोपड़ी सुन्न कर दी। बिंगे, क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं यहाँ हूँ तो तुम मुझे ले जा सकते हो? ठंडी आंखों से चमकते हुए लॉर्ड बिंद और लॉर्ड आइस ने एक दूसरे को देखा और बिंद और आइस के बीच टकराव एक पल में शुरू हो गया। उन दोनों ने कोई हलचल भी नहीं की, लेकिन अंतरिक्ष में ऊर्जा पतली हवा से संघनित हो गई थी। एक तरफ परम बर्फ थी और दूसरी तरफ एक हिंसक तूफान था। दो ऊर्जाएं इतनी शक्तिशाली कि उन्होंने अंतरिक्ष को विकृत कर दिया, एक पल में टकरा गईं। का बंग ची, जिस क्षण दो आश्चर्यजनक ऊर्जाएं संपर्क में आई, ऐसा लगा मानो अंतरिक्ष में तूफान आ गया हो, गड़गड़ाहट और बिजली चमक रही हो और बर्फ के क्रिस्टल भारी बारिश की तरह बरस रहे हों। क्या यह आदरणीय की ताकत है? ऐसा लगता है हमारे क्षितिज अभी भी बहुत छोटे हैं। यहाँ तक कि पवेलियन मास्टर और सोल पैलेस के भगवान के बीच आखिरी लड़ाई भी इतनी भयानक नहीं थी। एक मजबूत जूझून के लिए भी कई चरण हैं और अंत में भी कई मोड़ हैं, जिनमें से 9 मोड़ अंतिम हैं और प्रत्येक मोड़ के लिए 1 स्टार से 9 स्टार जूझून तक का अभ्यास करना होगा। और एक तारे और 9 तारों के बीच का फासला एक खाई की तरह है, जिसे पार करना मुश्किल है। जब ये फैंग ने सोल पैलेस मास्टर के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो उनकी ताकत एक स्टार पीक बैटल मास्टर के बराबर थी, लेकिन उनके और 2 स्टार मास्टर के बीच अभी भी एक बड़ा अंतर था। अब विंड मास्टर और आइस मास्टर की ताकत 2 सितारों से अधिक हो गई है। विंड मास्टर एक 3 सितारा है और आइस मास्टर एक 4 सितारा है। उन दोनों की ताकत बेहद मजबूत है। अगर वे वास्तव में लड़ते हैं, तो लॉर्ड फैंग लॉर्ड बिंग के प्रतिद्वंदी नहीं होंगे, लेकिन लॉर्ड फैंग की पृष्ठभूमि भी लॉर्ड बिंग को भयभीत करती है। आखिरकार जिंगलियू मंडप मूल रूप से याओ चेन द्वारा बनाया गया था और उसने जो तुरुप के पत्ते छोड़े हुए कल्पनीय हैं, विशेष रूप से अज्ञात अमृत। वह अस्तित्व जो दांता के 3 दिग्गजों जितना प्रसिद्ध हो सकता है, भले ही वह गायब हो गया हो, फिर भी यही असली ताकतवर आदमी है। 3 आदरणीय यहाँ एकत्र हुए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारा फेंगे मंडप 3 आदरणीयों के योग्य होगा। हाहा। ओह, जीवन या मृत्यु अप्रत्याशित है। भले ही आदरणीय फैंग हमारी रक्षा करते हो, सोल पहले से आदरणीय किंग भी हैं। 3 जूझून विशेषज्ञ, जिन्हें सामान्य समय में यहाँ तक कि जीवन काल में भी शायद ही कभी देखा गया था, वास्तव में इस क्षण में दिखाई दिए, जिससे मेपल सिटी में हर कोई बुरी तरह मुस्कुराने लगा। वे आदरणीय की लड़ाई के तहत अपने जीवन और मृत्यु के प्रति स्तब्ध हो गए हैं। भले ही वे आदरणीय पवन द्वारा संरक्षित हों, इन चींटियों का भाग्य पहले ही बर्बाद हो चुका है। फैंग जियान, मैं सोल पैलेस के साथ आपकी शिकायतों में शामिल नहीं होऊंगा। हालांकि मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अन्य लोगों के व्यवसाय में हस्तक्षेप न करें। मैं आज की आपदा के कारण पैदा हुए जहरीले शरीर पर जीत हासिल करने के लिए दृढ़ हूं। 2 शक्तिशाली ऊर्जाएं विस्फोटक आतंक पैदा किए बिना हवा में आकाश में बिखर गईं। ये स्थिति स्वाभाविक रूप से इस तथ्य के कारण हुई थी कि वे दोनों इसके बारे में गंभीर नहीं थे। लॉर्ड आइस ने लॉर्ड फैंग की आंखों में खतरे का संकेत देखा। हाँ, फिर मुझे इसके बारे में फिर से सोचने की जरूरत है। उनके चेहरे पर गंभीरता की झलक थी और आदरणीय फैंग ने आदरणीय आइस और आदरणीय किंग हाई पर कोई ध्यान न देते हुए धीरे-धीरे अपनी बाहें उनकी पीठ के पीछे रख दी। आदरणीय किंग हाई क्रोधित होने वाले थे। सोल पैलेस के बुजुर्ग के रूप में उनकी स्थिति के कारण उन्हें फैंग जियान द्वारा बार-बार अनदेखा किया गया था। मास्टर बिंग, आपका क्या मतलब है? आदरणीय किंग हाई ने आश्चर्य से कहा, उनका चेहरा गुस्से से चमक उठा। मैं जो भी करना चाहता हूं, मुझे आपके निर्देशन की आवश्यकता नहीं है। आप बर्फीले शब्द गहरी ठंडक से भरे हुए थे, जिससे आदरणीय किंग हाई चौंक गए और उन्होंने तुरंत बात करना बंद कर दी। UJINSHI खोज फैन फिक्शन, पूर्ण प्रशंसक कथा, धारावाहिक फैनफिक, लीड बोर्ड, होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो, स्टॉप स्ट्रेटेजी मेडुसा, जियोयान लकवाग्रस्त है। युद्ध के माध्यम से शुरुआत में मेडुसा रणनीति, जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 279। लेखक GOGGG। लेकिन चुपचाप उन अंधेरी आंखों में थोड़ा तिरस्कार झलक उठा। मैंने मास्टर फैंग को देखा है। इस समय फेंगे मंडप में सभी ने मास्टर फैंग को नमन किया। स्वाभाविक रूप से वे इस वरिष्ठ व्यक्ति के प्रति कोई अनादर नहीं दिखाएंगे जिसने उनकी मदद की। आप बहुत सक्षम हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि आपके पवेलियन मास्टर यहाँ नहीं है। मास्टर फैंग ने भीड़ पर नजर डाली और इस ताकत से आश्चर्यचकित भी हुए। उन्होंने ये भी उम्मीद नहीं की थी कि इस छोटी सी उत्तर पश्चिम भूमि में इतने सारे शक्तिशाली दोजों योद्धा होंगे। इस लाइनअप के साथ इसकी तुलना सिफान पवेलियन से भी की जा सकती है। ऐसा लगता है कि अफवाहें झूठी नहीं है। तो वह फैंग ये किस प्रकार का अस्तित्व है? क्या आप मास्टर याओ के ठिकाने के बारे में जानते हैं? क्या आप ये भी जानते हैं कि उस बूढ़े व्यक्ति और आपके पवेलियन मास्टर के बीच क्या हुआ था? मास्टर फैंग बहुत समय पहले ब्लैक कॉर्नर टेरिटरी में आ चुके हैं और उन्होंने वहां सब कुछ पता लगा लिया है, लेकिन वहां कई रहस्य हैं और कोई विचार नहीं है। इससे मास्टर फैंग को फैंग के पवेलियन के बारे में काफी डर लगता है। उदाहरण के लिए याओ चेन के ठिकाने फैंग ये किस तरह के कौशल का अभ्यास करते हैं और उनकी पहचान के बारे में कोई खबर नहीं है। इन रहस्यों के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है, जिसका अर्थ है कि अफवाह वाली जानकारी वही हो सकती है जो फेंगे पवेलियन बाहरी दुनिया को बताना चाहता है। जब यह विचार सामने आया, तो लॉर्ड फैंग ने पहले से ही फैंग में गहरी रुचि विकसित कर ली थी और यहाँ तक कि उनके आत्मविश्वास पर भी संदेह किया था। पूरे डुक्यूई महाद्वीप में खबर फैलाना अपने क्षेत्र में कुछ लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश से ज्यादा कुछ नहीं है। उनमें से मजबूत लोगों के फायदे और नुकसान हैं और वह फैंग जुजे को स्पष्ट रूप से एक लाभकारी सहयोगी बनने की योजना बनाई जानी चाहिए। ये भी एक प्रकार का रहस्यमय संदेश है। यहाँ तक कि मास्टर फैंग भी मानसिक रूप से तैयार है और समझता है कि यदि वह याओ चेन का ठिकाना और अधिक रहस्य जानना चाहता है, तो उसे फेंगे मंडप की रक्षा करनी होगी। तथ्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। मास्टर फैंग की आंखें उम्मीद से भरी थीं और उन्होंने फेंगे मंडप में लोगों की ओर देखा, लेकिन सभी ने अपना सिर हिला दिया। मास्टर याओ का ठिकाना फैंगे पवेलियन की स्थापना से पहले हुआ था। इसके बारे में केवल जियामा साम्राज्य के शक्तिशाली लोग और स्नेक लोग ही जानते थे। लेकिन याओ चेन के बारे में उनकी समझ केवल सही है और वे कुछ और नहीं जानते हैं। मास्टर फैंग की आंखों में निराशा का संकेत था, लेकिन इस समय कई डाई ने एक कदम आगे बढ़ाया। वही फैंग की वास्तविक पत्नियों में से एक है और स्वाभाविक रूप से सभी के बीच उसकी सबसे ज्यादा राय है। कई डाई ने आगे बढ़कर कहा, सीनियर फैंग, मेरा नाम कई डाई है और मैं फेंगे पवेलियन का अभिनय मास्टर हूँ। मैं मास्टर याओ से कई बार मिल चुका हूँ। ओह, ये सुनकर मास्टर फैंग की आंखें घूम गईं और उन्होंने आश्चर्य से पूछा, वह कैसा है? क्या वह ठीक है? वह कहाँ है? कुआं? मास्टर फैंग को इतना उत्साहित देखकर कई डाई, लिटिल मेडिकल फेरी और यहाँ तक कि अन्य लड़कियां भी हैरान होने से खुद को नहीं रोक सकी। ये भावना वैसी कैसे हो सकती है जैसे वे अपने भाई फैंग के बारे में चिंतित थी। यह आदरणीय पवन आदरणीय औषधि से नहीं लड़ेगी। भयानक खबर उसके दिमाग से तुरंत खारिज हो गई और कई डाई ने उत्तर दिया। सोल पैलेस में लोगों के साथ लड़ाई के बाद आदरणीय याओ की आत्मा बेहद कमजोर हो गई थी और वह लगभग मर भी गए थे। सौभाग्य से उन्हें मास्टर फैंग की मदद मिली और उनकी आत्मा पूरी तरह से ठीक हो गई। जब हम मोचेंग छोड़कर ब्लैक हॉर्न टेरिटरी में आए, तो उन्होंने भी अपने शिष्य जियोयान के साथ जियामा साम्राज्य छोड़ दिया। वह कहाँ गए? शायद केवल मास्टर फैंग यही जानते हैं। शब्द धीरे-धीरे गिरे और मास्टर फैंग ने बिना किसी आश्चर्य के सिर हिलाया, उसके होठों पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ चंचलता से। हाँ, मुझे वास्तव में आप में अधिक दिलचस्पी हो रही है, फैंग पवेलियन मास्टर। ठीक है, तुम बुरे आदमी, तुम्हारे खिलाफ साजिश रची गई थी और तुम मुझे भी अंदर ले आए। अगर मैं तुम्हें पकड़ लूंगा तो मैं तुमसे हिसाब बराबर कर लूंगा, एक बुरा मर। हाँ। मुस्कुराते और हंसते हुए मास्टर फैंग अंततः क्रोधित हो गए। मानसिक रूप से बीमार बुरे व्यक्ति की तरह गुस्से में चिल्लाते हुए वह बेतहाशा हंसे। कुआं, एक आदरणीय का पागल होना वास्तव में चौंकाने वाला है। याओ चेन के अच्छे भाई के रूप में फैंग जियान उसे सबसे अच्छी तरह समझता है। स्वाभाविक रूप से हम इसमें गड़बड़ देख सकते हैं कि याओ चेन और फैंग एक ही समय में अलग हो गए, जो ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि वे इस पर सहमत थे। याओ चेन के चले जाने के बाद उन्होंने उससे गुप्त रूप से संपर्क नहीं किया। ये देखा जा सकता है कि यह बुरा व्यक्ति कई वर्षों से अलग था। न केवल वह उसे मिलने नहीं आया, बल्कि उसने दूसरों के साथ मिलकर उसके खिलाफ साजिश रची। साजिश रचे जाने का एहसास स्वाभाविक रूप से अप्रिय था, लेकिन मास्टर फैंग को बहुत सुखद आश्चर्य हुआ क्योंकि उन्होंने आखिरकार बुरे आदमी को ढूंढ लिया और उसे हरा दिया। इस समय मास्टर फैंग की आंखें धुंध से भरी हुई थी। एक बड़े बॉस के रूप में उनका एक कोमल पक्ष भी था। वह याओ चेन की मदद के बिना अपनी वर्तमान स्थिति हासिल नहीं कर सकता है और निश्चित रूप से उसे गद्दार हान फैंग के मदद करने वाले हाथ की भी आवश्यकता है, लेकिन वह याओ चेन को और भी अधिक खोजने की उम्मीद करता है क्योंकि वे भाई हैं।
उसकी आंखों में आंसू भर आए। लॉर्ड फैंग को पता था कि याओ चेन अब उसकी तलाश नहीं कर रहा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके मन में शंकाएं और धमकियां थीं और इस धमकी का स्रोत स्वाभाविक रूप से बहुत करीबी दरवाजा था। सोल पैलेस। ठंडी खर्राटे के साथ आदरणीय फैंग की आंखें अचानक उसके शरीर में जानलेवा आभा से भर गईं और उसकी आभा आदरणीय किंग के शरीर पर टिक गई। क्या आत्मा महल है? पवन मास्टर की शक्ति ने आकाश और पृथ्वी का रंग बदल दिया। जैसे ही तूफान आया, आकाश में काले बादल छा गए, हवा के झोंकों ने अंतरिक्ष में सफेद चाप बना दिए। फेंगी मंडप का मालिक सुरक्षित है। फैंग जियान, क्या आप जानते हैं कि आपका आज का निर्णय आपके जिंदगी मंडप को नष्ट कर देगा? लॉर्ड आइस का चेहरा ठंडा था और वह लॉर्ड विन के फैसले से बहुत असंतुष्ट थे, इसलिए उन्होंने उसे याद दिलाया। वे दोनों वेनेरेबल हैं। यदि वे वास्तव में लड़ते हैं, भले ही वह अंत में वेनेरेबल विन को हरा दे, वह निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। ये कुछ ऐसा है जिसे वेनेरेबल आइस नहीं देखना चाहता। यदि आइस सिंहासन वहां होता तो उसने बहुत पहले ही कार्रवाई कर दी होती, लेकिन अब उसे और अधिक सोचना पड़ा। आखिरकार वह बाग की खाल मांग रहा है और सोल पैलेस में ये लोग सरल नहीं है। एक युवा महल स्वामी जो डूजून को तोड़ चुका है, यहाँ गिर गया है। जिस व्यक्ति को उसने फिर से भेजा है वह सिर्फ एक आदरणीय व्यक्ति कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ दो आदरणीय हैं। आदरणीय आइस बेहद शक्तिशाली है, मेरे लिए उनसे निपटना बहुत मुश्किल है। आदरणीय किंग केवल आप पर भरोसा कर सकते हैं। मास्टर फैंग ने भौहें चढ़ा दी और आह भरी। ये स्थिति काफी गंभीर थी। उम्मा जवाब में सिर हिलाते हुए ताकतवर लोगों ने ग्लेशियर वैली और सोल पैलेस में कई ताकतवर लोगों को देखा, साथ ही आदरणीय किंग को भी देखा जो उनके शीर्ष पर खड़े थे। वे जानते थे कि आज की लड़ाई में जीवन या मृत्यु अज्ञात थी। बस मुझे जाने दो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। ऐसा लगता है कि लॉर्ड बिंग ने लॉर्ड फैंग और अन्य लोगों के बीच हुई बातचीत को नहीं सुना था। वह जलती हुई आंखों से छोटी मेडिकल परी को देखता रहा और उसकी आवाज असामान्य रूप से नरम हो गई। इस अप्रत्याशित दृश्य ने सभी को स्तब्ध कर दिया। ऐसी स्थिति में आइस लॉर्ड जो बिना पलक झपकाए एक हत्यारा था, ने छोटी मेडिकल परी को बार-बार सहन किया और अब उसने पहले की तरह अपना नर्म पक्ष दिखाया। सपना। हालांकि जिस छोटी मेडिकल परी ने उसे उत्तर दिया, उसे उसके चेहरे की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसके लिए किसी दूसरे आदमी का अनुसरण करना बिल्कुल असंभव था। छोटी मेडिकल परी के गाल ठंडे थे और उसके हाथों से भूरे रंग की हवा बह रही थी। हवा में मौत की हल्की सी गंध भर रही थी। ये बिल्कुल वही जहरीली गैस है जो एनान के जहरीले शरीर से संबंधित है, लेकिन अब एनान की जहरीली गैस छोटी चिकित्सा परी के हाथों में सबसे तेज भाला बन गई है। दुर्भाग्य की जहरीली ऊर्जा उभरी और तुरंत जहरीले तीरों में बदल गई। एक फुसफुसाहट के साथ ये सीधे लॉर्ड आइस के चेहरे पर लगी। लेकिन उस क्षण एक विकृति हुई और जहरीला तीर हवा से गायब हो गया और सीधे उसकी भौहों के बीच में गोली मारते हुए आइस लॉर्ड के सामने फिर से प्रकट हुआ। जहरीले तीरों को देखकर जो उसकी ओर बढ़ रहे थे, आइस लॉर्ड मुस्कुराए, अपना सिर थोड़ा पीछे झुकाया, अपने मुंह में चूसा और एक आश्चर्यजनक चूषण बल फूट पड़ा, जो वास्तव में जहरीली गैस को उसके शरीर में खींच रहा था। ये दृश्य लोगों को डराने के लिए काफी है। कोई विपत्ति गैस जैसी भयावह चीज को शरीर में डालने की हिम्मत कर रहा है। ये बहुत साहसिक है। जैसे ही आपदा और जहरीली गैस उसके शरीर में प्रवेश कर गई, लॉर्ड आइस के चेहरे पर भी भूरे रंग की हवा का निशान दिखाई दिया। थोड़ी देर के बाद भूरे रंग की हवा गायब हो गई, लेकिन उसकी आंखों में अजीब रोशनी और अधिक मजबूत हो गई। क्या यह आपदा की सबसे शुद्ध जहरीली गैस है? निश्चित रूप से। गहरी सांस लेते हुए लॉर्ड बिंग के चेहरे पर आराम और आनंद की झलक दिखी। फिर उसे थोड़ी उदासी महसूस हुई। उसने अपनी जीभ से अपने मुंह के कोने को चाटा और बुरी तरह मुस्कुराया। जितना अधिक ये होता है, उतना ही अधिक मैं तुम्हें पाना चाहता हूं। तुम्हें पाने के बाद मेरा विपत्ति विशैला शरीर सबसे उत्तम काया बन सकता है। हा हा। क्या विपत्ति का विशैला शरीर? इन शब्दों को सुनकर फेंगी पवेलियन, सोल पैलेस और जिंगलियम पवेलियन के सभी विशेषज्ञ आश्चर्य से लॉर्ड बिंग की ओर देखने लगे। वह आपदा का विशैला शरीर भी है। आश्चर्यचकित छोटी मेडिकल परी को घूरते हुए लॉर्ड बिंग धीरे से मुस्कुराए। एनान जहर शरीर जन्मजात और अर्जित में विभाजित है। मेरा यूनानी जहर शरीर अधिग्रहित है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक मुझे आपका एनान जहर शरीर मिलता है, मैं इस कमी को पूरा कर सकता हूं। ये पता चला है कि आप अर्जित आपदा का जहरीला शरीर है। लिटिल मेडिकल परी का सुंदर चेहरा बहुत हैरान था और वह अंदर से पूरी तरह से घबरा गई थी, क्योंकि वह समझ गई थी कि वह लॉर्ड बिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 360 संकट आसमानी आ रही है। जब छोटी मेडिकल परी ने सुना कि लॉर्ड बिंग वास्तव में जहरीला शरीर है, तो उसके सुंदर चेहरे पर अचानक एक पीला भाव दिखाई दिया। वह जानती थी कि वह लॉर्ड बिंग के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। आइस लॉर्ड के पागलपन को कोई नहीं रोक सकता। केवल उसे प्राप्त करके ही आइस लॉर्ड का आपदा विष शरीर अर्जित दोषों की भरपाई कर सकता है। आपदा का विष शरीर मनुष्य द्वारा भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये बेहद कठिन है और इसमें लगभग मृत्यु का जोखिम होता है। भले ही यह अंत में सफल हो जाए, फिर भी यह एक अवशिष्ट शरीर हो सकता है। छोटी चिकित्सा परी के जन्मजात आपदा जहर शरीर की तुलना में यह आपदा जहर शरीर बहुत पीछे है। कोई आश्चर्य नहीं कि लॉर्ड आइस पूरे महाद्वीप में आपदा के जहर शरीर की खोज कर रहा है। पता चला कि यही कारण है। मास्टर फैंग ने राहत की सांस ली और फिर सोचा कि ग्लेशियर घाटी इतने वर्षों से इतनी पागल क्यों थी। इन शब्दों को कहने के बाद लॉर्ड यूबिंग ने अपनी भौहों के बीच काले बर्फ के टुकड़ों को अपनी उंगलियों से रगड़ा और फिर हंसे। मैं बहुत उत्साहित हूं कि मैंने तुम्हें ये सब बताया, इसलिए। हंसी छूट गई और लॉर्ड आइस की भौहों के बीच के काले बर्फ के टुकड़े हल्के से टिमटिमा गए। उसके चारों ओर सीटी बजाते हुए बर्फ के टुकड़ों का रंग अचानक एक अजीब तरीके से काला हो गया और फिर उसने अपनी उंगली बढ़ाई और उसे थपथपाया। बस जाओ और मर जाओ। हंसना। उसकी उंगली के क्लिक के साथ सीटी बजाती हुई काली बर्फ के टुकड़े अचानक भीड़ से बाहर निकल गए और फिर जबरदस्त तरीके से सभी की ओर बढ़े। आइस लॉर्ड के हमले को देखकर विन लॉर्ड का चेहरा थोड़ा बदल गया, यहाँ तक कि उसे भी उम्मीद नहीं थी कि आइस लॉर्ड वास्तव में आपदा का जहर शरीर था और इतनी गहराई से छिपा हो सकता है। दुष्ट विशैला शरीर क्या दर्शाता है? इसका मतलब है कि उसके हमले में घातक जहर है। सौभाग्य से वह सिंहासन के बिना दिखा, अन्यथा विन मास्टर के पास भी भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लॉर्ड फैंग ने सभी को अपने पीछे रोक लिया और उनके शरीर से विशाल युद्ध ऊर्जा बाहर निकली, जिससे उनके सामने हवा आधारित युद्ध ऊर्जा की एक राक्षसी ढाल बन गई। टीएसके अनगिनत काले बर्फ के टुकड़े छुपे हुए हथियारों की तरह विशाल पवन ढाल पर गिरे। तूफान के कारण उसमें गहराई तक डूब गए। वे तेजी से उसके भीतर फैल गए और एक पल में उन्होंने पूरे पवन ढाल को भर दिया। मूल रूप से सियान विंडशील्ड दीवार को सीधे काले रंग से प्रस्तुत किया गया था। बैंग। जैसे ही कालापन फैला, डूबी हुई की दीवार सीधे ढह गई और काले बर्फ के टुकड़े दो क्रूर काले ड्रैगन में बदल गए। गर्जना करते हुए फैंग ज़ून पर हमला करने लगे। आप अकेले उनकी रक्षा नहीं कर सकते। किंग हाई, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? लॉर्ड बिंग ने अपने मुंह के कोने पर तिरस्कार और उत्तेजना का संकेत उठाया और तुरंत जोर से चिल्लाया। जी लॉर्ड बिंग को कार्रवाई करते देख लॉर्ड किंग जो देख रहे थे तेजी से बाहर निकले और अचानक रात काली धुंध में बदल गए और फेंगे मंडप के शक्तिशाली लोगों पर हमला कर दिया। यदि आप इसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप किंग पर्याप्त योग्य नहीं है। जब मास्टर फैंग ने ये देखा तो उनकी हथेलियों से हवा की दो आश्चर्यजनक किरणें निकली जो दो काले ड्रैगन से टकराईं। बैंग। दोनों टकराए और अंतरिक्ष की दरारें मकड़ी के जाल की तरह फैल गईं। ऊर्जा के विस्फोट की मदद से फैंग ज़ून की आकृति हवा में चमक उठी और किंग ज़ून के सामने आ गई। उसकी दाहिनी हथेली अचानक बाहर निकल गई। मेरी ताकत वास्तव में एक सितारा कम है, लेकिन आपको नहीं लगता कि मैं आपके जितना अच्छा नहीं हूं, है ना? आत्मा अजगर सांपों को मारता है। जैसे ही मास्टर किंग ने अपनी भुजाएं लहराईं, दो काले सांप जैसे हमले अचानक शुरू हो गए जो सीधे मास्टर फैंग के चेहरे पर लगे। टकराना। भयंकर टकराव के कारण दोनों आदमियों का शरीर कांपने लगा और गले से एक दबी हुई कराह निकली। वे तुरंत लड़े और शून्य से लगभग 100 मीटर पीछे हट गया। डॉजिंशी। खोज। फैन फिक्शन। पूर्ण प्रशंसक कथा। धारावाहिक फैनफिक। लीड बोर्ड। होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो स्टॉप स्ट्रेटेजी मेडुसा जियोयान लकवाग्रस्त है। लड़ाई शुरुआत में मेडुसा जियोयान लकवाग्रस्त है। अध्याय 280। लेखक जियोजीजीजी। 2 के मुकाबले 1 के साथ एक आदरणीय है जो उससे अधिक मजबूत है। आदरणीय फैंग ऐसा कर सकता है और वह आदरणीय फैंग नाम के योग्य है। फैंग जियान, मुझे ये स्वीकार करना होगा कि जब अकेले लड़ने की बात आती है तो मैं आपका प्रतिद्वंदी नहीं हूं। दुर्भाग्य से अब आप केवल अपने अच्छे भाई याओ चेन के पास जा सकते हैं। जी। आदरणीय किंग हाई ने उसे तिरस्कार से देखा और अजीब तरह से मुस्कुराया। फिर मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने सक्षम हो। मास्टर फैंग की आंखें ठंडी थी। किंग हाई के शब्दों का उन पर थोड़ा सा भी प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन वह अपने दिल में बेहद चिंतित थे।
आखिरकार वह इस बार अकेले नहीं आए थे, उनके एक दर्जन से अधिक अधीनस्थ थे। ये जिंगयुन मंडप के मुख्य आधार थे। अगर वे यहाँ गिर गए तो जिंगयुन मंडप भी बर्बाद हो जाएगा। अब वह केवल एक चीज पर भरोसा कर सकता है कि फैंग ये, जिसने उसके खिलाफ साजिश रची है, के पास एक बैकअप योजना है, अन्यथा इस साजिश में न केवल उसकी जान जाएगी बल्कि पूरे फैंग के पवेलियन की जान जाएगी। उन दोनों ने विंड मास्टर को हराने के लिए मिलकर काम किया। आइस मास्टर मन मुस्कुराया, उसने विंड मास्टर की ओर देखा और उसके हाथ के एक झटके के साथ बिखरे हुए काले ड्रैगन फिर से एक साथ इकट्ठे हो गए और सीधे लिटिल मेडिकल फेरी की ओर बढ़ गए। काले अजगर को मारने के लिए आते देख छोटे परी डॉक्टर की खूबसूरत आंखें घबरा गईं और जहरीली शक्ति अचानक प्रकट हुई। वे जो मूल रूप से एक योगिनी की तरह स्पष्ट थी, इस समय पूरी तरह से काले रंग में बदल गई। एक पतले से हाथ को हिलाने पर काले जहरीले कर्मचारियों से अनगिनत अजीब जहरीले सांप बाहर निकल आए। बेशक ये जहरीले सांप असली नहीं है, लेकिन जहरीले शरीर और लड़ाई की भावना से बने होते हैं। घनी आबादी वाले जहरीले सांप एक जगह इकट्ठा होते हैं और तुरंत एक विशाल काले सांप में बदल जाते हैं। उपस्थिति वास्तव में ये फैंग की सांप की पूंछ के रंग की तरह कुछ दिखती है, जिससे ये फैंग के सांप आदमी रूप को देखने वाले हर किसी की आंखें बेवजह चौड़ी हो जाती हैं। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि यह छोटी मेडिकल परी पहले ही उनकी रखेल बन चुकी हो, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। वह इस समय ज्यादा सोच नहीं सका। जैसे ही काला अजगर पास आया, काले सांप का शरीर धीरे-धीरे ठोस हो गया और छोटी मेडिकल परी का सुंदर चेहरा पीला और पीला पड़ गया। ब्लैक अंततः अनगिनत भयभीत आंखों के सामने काले सांप से टकराया। उस क्षण अजगर और सांप बह गए और ब्लैक तबाह हो गया और बिना किसी प्रतिरोध के निगल लिया गया। भले ही नहीं मेडिकल परी का जन्म जहरीले शरीर के साथ हुआ था, लेकिन दोनों के बीच का अंतर इतना बड़ा था कि उसमें विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। उभरता हुआ विशाल काला अजगर आकाश में उड़ गया और एक पल में उसने छोटी मेडिकल परी को उछाल लिया, जिससे उसके सुंदर शरीर पर केवल एक पीला गाल रह गया। आप वास्तव में मेरे दबाव में वापस लड़ सकते हैं। ये सच है कि आपकी योग्यताएं बेहद खराब हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आपका विनाशकारी जहरीला शरीर मेरा होगा। लॉर्ड बिंग की आंखों में उत्साह झलक रहा था, हालांकि आश्चर्य का संकेत था, लेकिन वह कुछ देर के लिए खत्म हो गया। छोटी मेडिकल परी, जब लड़कियों ने देखा कि छोटी मेडिकल परी पकड़ी गई है, तो उन सभी के चेहरे पर चिंता के भाव आ गए, लेकिन उसे बचाना कितना आसान होगा। भले ही उनमें से कुछ अंतरिक्ष की शक्ति को नियंत्रित करते हैं, शक्तिशाली आइस लॉर्ड के सामने अंतरिक्ष की शक्ति बच नहीं सकती। जी, अब आपकी बारी है। आदरणीय किंग भाई ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोल ली और शक्तिशाली लोगों की ओर देखा। अगले ही पल उन्होंने अपनी भुजाएं लहराईं और उनकी आस्तीन से अनगिनत जंजीरें दिखाई दी। जंजीरें अंतरिक्ष में कट गईं, मौके पर गायब हो गईं और अचानक इस समय सभी के चारों ओर दिखाई दी। चाहे फेंगे मंडप विशेषज्ञ कितने भी मजबूत क्यों न हो, वे सभी इस झटके से भयभीत हो गए थे। अच्छा नहीं है, दो शक्तिशाली कियांग भाई बुजुर्गों ने अपने हाथ जकड़ लिए, एक पल में जगह को तोड़ दिया और अपने चारों ओर 100 मीटर के दायरे में जंजीरों को अवरुद्ध करने की पूरी कोशिश की। लेकिन जिन हमलों का उन्होंने विरोध किया वह उसका 10वां हिस्सा भी नहीं था। कैडाई इस समय अपना नियंत्रण नहीं कर सके और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के निश्चित अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग किया। इसका परिणाम फिर से उसकी याददाश्त खोने के अलावा और कुछ नहीं है। ये फैंग द्वारा परिष्कृत गोलियों से, भले ही वह दूसरों द्वारा दी गई गोलियों से अपनी याददाश्त खो देता है, वह जल्दी से ठीक हो सकता है। बेशक अन्य परिणाम अप्रत्याशित हैं, लेकिन वह इस स्थिति में इतना कुछ नहीं सोच सकती। जैसे ही पतली जेड भुजाएं लहराईं, अंतरिक्ष फट गया। हालांकि यह कियांग बाई लाओ से थोड़ा खराब था, यह उसके सामने आत्माओं की श्रृंखला को अवरुद्ध कर सकता था। दूसरी ओर बूढ़े दानव और अन्य शक्तिशाली लोगों ने विरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन लॉर्ड किंग के प्रहार के तहत दर्जनों लोग एक ही पल में मर गए। सोल पैलेस में लोग बिना पलक झपकाए हत्या कर देते हैं और जब वे हमला करते हैं तो उन्हें आपकी ताकत की परवाह नहीं होती है। मजबूत लड़ाकू आत्माओं और लड़ने वाले राजाओं में विरोध करने की कोई क्षमता नहीं होती है। उनके पास गठन बनाने का समय नहीं था, इसलिए उन्हें इसकी कीमत अपने जीवन से चुकानी पड़ी। इस समय फेंगे मंडप के शिष्य पूरी तरह से निराशा में पड़ गए थे। क्या उनके पास अभी मौका है? क्या बचने की कोई संभावना है? हम ऐसा लगता है कि मैं अभी तुम्हें कमाता हूँ। क्या तुम मुझे रोक नहीं सकते? तो अब क्या होगा? आदरणीय किंग भाई ने अपने चेहरे पर एक क्रूर भाव दिखाया। भले ही फेंगे मंडप में सभी शक्तिशाली लोग मारे गए और घायल हो गए, वह काफी असंतुष्ट थे। उनके राजसी बुरे व्यक्ति के पास केवल ये शक्ति कैसे हो सकती थी? उसकी आंखें जानलेवा इरादे से भरी थीं और गुस्से में उसने एक के बाद एक अपनी भुजाएं ऊपर उठा दी। काली धुंध छा गई और इस समय आकाश और पृथ्वी का रंग बदल गया और अचानक काले बादल छा गए, जिससे पूरा आकाश धुंध में ढक गया। किसी की अंगुलियों को भी देखने में असमर्थ होना वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। यहाँ तक कि शक्तिशाली रूहान के लिए भी इस समय दृश्यता केवल 10 मीटर दूर है। ये किसी के लिए भी हताश करने वाली बात है, क्योंकि ये दूरी उन्हें एक पल में मारने के लिए काफी है। उफ, इस काली धुंध को जल्दी से दूर करो। नहीं, ये काली धुंध कोई साधारण काली धुंध नहीं है, बल्कि आत्माओं द्वारा घनीभूत होती है। आग की लपटों के बिना इन्हें नियंत्रित करना असंभव है। कैडाई, जो इन काली धुंध से बहुत परिचित थी, ने अपनी खूबसूरत आंखों में गहरे डर के साथ उदास होकर कहा। अब वह मनोबल बढ़ाना भी चाहे तो ऐसी स्थिति में क्या फायदा? केवल उन्हें सीधे बताकर ही वे कोई समाधान सोच सकते हैं, लेकिन वे कहां पा सकते हैं? अजीब आग। ओह, मैं बहुत उलझन में हूं। अगर मुझे पता होता तो मैं उस छोटी सी फॉलन हॉट फ्लेम को ले आता। सुकियांग की इच्छा थी कि वह अपने चेहरे पर थप्पड़ मार सके। अगर फॉलन हॉट फ्लेम होता तो ये काली धुंध निश्चित रूप से फैल जाती, क्योंकि फॉलन हॉट फ्लेम आत्माओं को नियंत्रित करने में माहिर होती है। हालांकि अब कुछ भी कहने में बहुत देर हो चुकी है। हाँ, ऐसा लगता है कि आपने अभी तक अपनी ताकत को नहीं पहचाना है, इसलिए मैं आपको इसे फिर से पहचानने देता हूँ। आत्मा खा रही है। काले कोहरे में सभी दिशाओं से अजीब आवाजें आ रही थी। ये निसंदेह एक दुष्वप्न था और जो होने वाला था वह एक भयानक नरसंहार था। अनगिनत जंजीरें भूतों की तरह चीखते हुए काली धुंध में भाग रही थी। सोल पैलेस के एक बुजुर्ग द्वारा नियंत्रित आत्माओं की संख्या बेहद भयानक थी। मृत्यंग पैलेस मास्टर की तुलना में किंग बहुत मजबूत था, खासकर आत्मा मुक्ति की स्थिति में, जहां अनगिनत आत्माएं जंजीरों में बदल गईं और शक्तिशाली लोगों को घेर लिया। चोर को पकड़ने के लिए पहले राजा को पकड़ें। जब तक ये उच्च स्तरीय अधिकारी नष्ट हो जाते हैं, तब तक उन गुर्गों का सफाया हो सकता है। वे तुम्हें सौंप दिए जाएंगे, कोई पीछे न रहेगा। हाँ, मिस्टर किंग भाई। सोल पैलेस में शेष मजबूत लोग उदासीन आंखों से तेजी से नीचे गिरे। इस पर मास्टर फैंग केवल असहाय होकर आंखें भर सके। वह और उसके द्वारा लाए गए लोग केवल ग्लेशियर नदी घाटी को रोक सकते थे, लेकिन सोल पैलेस के पास इसकी देखभाल करने का समय नहीं था। फेंगे मंडप के लिए जो आने वाला था वह निसंदेह एक दुखद नरसंहार था। ऐसा लगता है कि मैंने इस बारे में बहुत ज्यादा सोच लिया है। आत्माएं, इतनी सारी स्वादिष्ट आत्माएं। जी, उन्हें खा जाओ। एक अजीब सी हंसी के साथ काली धुंध से अनगिनत जंजीरें बाहर निकल गईं। उसी समय सोल पैलेस के दर्जनों विशेषज्ञ भी मेपल सिटी में उतरे और वध किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे अनगिनत मेमनों को देख रहे थे। काली जंजीरों के फटने से ताकतवर लोग जवाबी हमला करने में सक्षम हो गए, लेकिन इस बार सारा प्रतिरोध एक धारा की तरह नष्ट हो गया। जैसे ही जंजीरें चारों ओर लपेटने वाली थी और सभी को अपनी चपेट में लेने वाली थी, एक चमकदार रोशनी अचानक सभी की आंखों के सामने चमक उठी। यह क्या है? तेज रोशनी से हर कोई अंधा हो गया था, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा था कि जो आत्मा की जंजीरें उनकी ओर आ रही थी, वे वहीं रह गईं और गायब हो गईं। बूम! नीचे जमीन पर भी कई तेज रोशनियां दिखाई दी। ये तेज रोशनियां ऊपर की तरह ही चमकदार और चकाचौंध करने वाली थी और ये देखना मुश्किल था कि उनका अस्तित्व किस प्रकार का था। मजबूत दूरजून, कौन मुझे सोल पैलेस में काम करने से रोकने की हिम्मत करता है? आदरणीय किंग भाई ने भौहें चढ़ा ली। उनकी आंखें कई चमकदार रोशनी में चली गईं और अंत में उन्होंने अपने सामने शून्य स्थान पर ध्यान केंद्रित किया और चिल्लाए। हाँ, ऐसा लगता है कि मैं बहुत लंबे समय के लिए मुख्य भूमि पर गायब हो गया हूँ। जब एक पुराना शब्द निकला तो खाली जगह में भूरे बालों वाला एक बूढ़ा आदमी भी दिखाई दिया। बूढ़े आदमी ने जीवित अमर की तरह अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रख लिए। उसी समय वे चमकदार रोशनी भी फीकी पड़ गई, जिससे उनका मूल स्वरूप सामने आ गया। जब उन्होंने इसे देखा तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि ये अस्तित्व मनुष्य नहीं है, बल्कि अदृश्य आग से संघनित जादुई जानवर हैं। वे भेड़िए, तेंदुए, शेर, बाघ और ड्रैगन हैं। 5 प्रकार के राक्षस अत्यंत विशाल हैं। उनके नुकीले दांत खुले हुए हैं और उनके क्रूर चेहरे अत्यंत भयावह हैं। विशेष रूप से उन पर तैरती पारदर्शी अदृश्य लपटें, जो और भी भयावह है। गिरी हुई हृदय ज्वाला। सुकियांग, कियांग बाई और कनान अकादमी के बुजुर्गों ने अदृश्य लौ को देखा और बुझ गए। ये पतित हृदय ज्वाला अब उनके लिए परिचित नहीं होनी चाहिए। यह एक घातक अस्तित्व है जो उन्हें सिर दर्द देता है। अपनी आंखें घुमाते हुए सुकियांग ने आकाश में बूढ़े आदमी की ओर देखा और कहा,
बूढ़ा वरिष्ठ, यह आप हैं? हाँ, हाँ, यह मैं हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी जल्दी दोबारा मिलेंगे। बूढ़े ने अपनी दाढ़ी चिकनी की और रहस्यमय ढंग से कहा। आप कौन हैं? आप उनकी मदद क्यों करना चाहते हैं? ये देखकर कि बूढ़ा व्यक्ति सुखियान से परिचित था, आदरणीय किंगई अपने दिल में कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सके। एक आदरणीय व्यक्ति वर्तमान स्थिति को बदलने के लिए पर्याप्त है और उसके साथ सावधानी से व्यवहार किया जाना चाहिए। ये व्यक्ति सुखियान से परिचित है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह कनान कॉलेज का डीन हो? लेकिन बड़े बुजुर्ग के रूप में सुखियान उन्हें वरिष्ठ कहती है, जो और भी अजीब है। यह अफवाह है कि कनान कॉलेज के डीन की अभिव्यक्ति अजीब और अप्रत्याशित है। रुको, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि वे मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हों? ये सोचकर आदरणीय किंगई के मुंह का कोना हिलने के अलावा कुछ नहीं रह सका। मेरा नाम यातियानहो है। मेरा नाम लॉर्ड तियानहो है। याओ तियानहो ने अपनी दाढ़ी चिकनी की, भगवान किंगई की ओर देखा और जोर से कहा। लेकिन आदरणीय किंगई की प्रतिक्रिया बेहद भ्रमित करने वाली थी, क्योंकि उन्होंने ये नाम कभी नहीं सुना था। मुख्य भूमि में सबसे शक्तिशाली बल के रूप में सोल पैलेस की बुद्धिमत्ता की समझ बिल्कुल शीर्ष पर कही जा सकती है, लेकिन एक बुजुर्ग के रूप में उन्होंने इस नाम के बारे में कभी नहीं सुना है। क्या ये डू जून इतना कम महत्वपूर्ण है? किंगई के भ्रमित रूप को देखते हुए याओ तियानहो ने दो लोगों, बिंग जून और फैंग जून पर नजर डाली, जिन्होंने उसकी अचानक उपस्थिति के कारण लड़ना बंद कर दिया था। लेकिन उनके हाव-भाव बिल्कुल आदरणीय किंगई के समान थे और उन्होंने अपनी शर्मिंदगी को छिपाने के लिए केवल थोड़ा सा सिर हिलाया। धिक्कार है, निश्चित रूप से, उस आदमी ने जो कुछ भी कहा वह सब झूठ है। उन्होंने कभी मेरा नाम भी नहीं सुना, तो वे मेरी 5 चक्रीय अग्नि जीवन पद्धति के लिए कैसे तरस सकते हैं और उसका सम्मान कैसे कर सकते हैं? कोई आश्चर्य नहीं कि आपने मुझ पर एक उच्च टोपी रखी, मुझे एक सर्वोच्च बुजुर्ग होने के लिए कहा और मेरी मां को जियो हो को भेजने के लिए बाहर आने के लिए कहा। लेकिन अंत में मुझे 3 सम्मानित और दर्जनों डॉजों से निपटने के लिए कहा गया। मैं बूढ़ा हूं। याओ तियानहो ने उस आदमी को याद किया जिसने उसे मैग्मा दुनिया में लंगड़ा बनने के लिए धोखा दिया था। वह इसकी बिल्कुल भी मदद नहीं कर सका और बिना किसी वजह के उसने शाप देना शुरू कर दिया। हर कोई, ओह, एक आदरणीय पागल है। अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 361 शक्तिशाली अग्नि भगवान सोल पैलेस के शाखा स्वामी। जब लॉर्ड तियानहो अचानक उतरे और मेपल सिटी के ऊपर आकाश में दिखाई दिए, तो अनगिनत लोगों ने आश्चर्य के भाव दिखाए। केवल इस आदरणीय के नाम के कारण उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सुना है। यहाँ तक कि सोल पैलेस, ग्लेशियर वैली या यहाँ तक कि स्टारफॉल पवेलियन ने भी इससे संबंधित किसी भी नाम के बारे में नहीं सुना है। हालांकि सभी के भावों ने मास्टर तियानहो को यह भी एहसास कराया कि मैग्मा दुनिया में दुनिया को हिला देने वाली उनकी 5 चरण अग्नि जीवित पद्धति के बारे में ये फैंग के शब्द उन्हें पूरी तरह से धोखा दे रहे थे। साजिश रचे जाने के इस एहसास ने याओ तियानहो को लगभग 3 लीटर खून की उल्टी कर दी। लेकिन अब जब मामला यहाँ तक पहुंच गया है, तो भले ही उसे पछतावा हो, लेकिन अफसोस की कोई दवा नहीं है, क्योंकि यह आदरणीय व्यक्ति पहले से ही मंडप मास्टर ये फैंग का है। दो बुरी आंखों ने लॉर्ड आइस, लॉर्ड विंड और लॉर्ड किंगई पर नजर डाली। लॉर्ड स्काईफायर भी श्राप को रोक नहीं सके। वह इस हवा में पागल हो गया, जिससे दूसरों को भी उसके कहे शब्दों में कुछ रहस्यों का पता चला। काजोल, सर्वोच्च बुजुर्ग, 3 आदरणीयों के विरुद्ध। ये दिखाने के अलावा और कुछ नहीं है कि उसके सामने रहस्यमय डू जून ताकतवर फेंगे मंडप की तरफ है और वह सर्वोच्च बुजुर्ग भी है। जूनियर डेमन ओल्ड घोस्ट, मैं सुप्रीम एल्डर से मिला हूं। मैं सर्वोच्च बुजुर्ग से मिल चुका हूं। प्रतिक्रिया देने के बाद फेंगे मंडप में सभी ने बड़ी समझदारी के साथ याओ तियानहो को जल्दी से प्रणाम किया। DUJINSHI। खोज, फैन फिक्शन, पूर्ण प्रशंसक कथा, धारावाहिक फैनफिक, लीड बोर्ड। होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो, स्टॉक स्ट्रेटेजी मेडुसा, जियोयान लकवाग्रस्त है। युद्ध के माध्यम से शुरुआत में मेडुसा रणनीति, जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 281। लेखक GOGGG। उनकी आंखों का भाव बिल्कुल वैसा ही था जैसा लॉर्ड बिंग की आंखों का था जब उन्होंने लिटिल मेडिकल परी को देखा था। ये बताने की जरूरत नहीं कि वे कितने उग्र थे। निसंदेह उनके माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। वे अभी बता सकते थे कि यह आदरणीय व्यक्ति उनके मंडप स्वामी के प्रति कितना क्रोधित था। यदि भगवान तियानहो अचानक अपना मन बदल लेते हैं और शत्रुतापूर्ण पक्ष लेते हैं, तो वे निश्चित रूप से दफन स्थान के बिना मर जाएंगे। ठंडा पसीना भय और ईर्ष्या के कारण होता है। कहा जा सकता है कि जीवन और मृत्यु व्यक्ति के विचारों का विषय है। घबराहट भरा गुस्सा किसी की सांसें रोक सकता है। पूरे दर्शक आदरणीय तियानहो की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। आदरणीय किंगई ने अपने होठों पर आत्मविश्वास का संकेत देते हुए कहा, मेरे दोस्त, चूंकि फैंग ये ने तुम्हें धोखा दिया है, तो तुम्हें उसके लिए काम करने की क्या जरूरत है? मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। भाई तियानहो, अगर फैंग ये निर्दयी है, तो आपको अपने बीच का वादा क्यों पूरा करना है? आप ग्लेशियर घाटी में मेरे साथ क्यों नहीं आते? मैं तुम्हें डिप्टी का पद दूंगा मंडप मास्टर। लॉर्ड आइस ने लॉर्ड स्काईफायर को देखा। उसकी आंखें उत्साह और जुनून से भर गईं और उसने वास्तव में इस समय लॉर्ड स्काईफायर को निमंत्रण दिया। उम्मा, आदरणीय फैंग और आदरणीय किंगई ने सिकुड़ी आंखों से एक दूसरे को देखा। हमने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? स्वर्गीय अग्नि का ये भगवान बहुत शक्तिशाली है और चाहे वह कहीं भी जाए, एक स्वागत योग्य अतिथि होगा। यदि वह उनकी किसी भी सेना में शामिल हो जाता है, तो वह और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। ग्लेशियर नदी घाटी में शामिल हों। हाँ, लॉर्ड आइस मजाक कर रहे हैं। आइए किसी और चीज के बारे में बात न करें। आपका नाम मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। अनगिनत लोगों द्वारा चमकती आंखों से घूरे जाने के कारण याओ तियानहो भी एक पागल अवस्था से सामान्य अवस्था में बदल गया और अजीब मुस्कुराहट के बीच एक चंचल मुस्कान उभरी। और मैं फिर से दिन का उजाला देख सकता हूं। ये सब मंडप मास्टर की शक्ति के कारण। मैं इतना बड़ा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। फेंगे मंडप जीवन भर मेरा घर रहा है। जैसे ही ये शब्द निकले, फेंगे मंडप के सभी शक्तिशाली लोग खुश हो गए कि एक सम्मानित व्यक्ति अपने ही मंडप के मालिक को इस तरह चाट सकता है। उसकी पहचान पहले ही पुष्टि हो चुकी थी। जब उन्होंने बोलना समाप्त किया, तो लॉर्ड तियानहो ने अपनी आंखें घुमाई और कैडाई और अन्य लोगों पर नजर डाली। अभी अभी घुटने टेकने और चाटने की शर्मिंदगी को छुपाने के लिए 2 बार खांसने के बाद याओ तियानहो ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, हर कोई कृपया उठें। जब तक मैं यहाँ हूँ, वे कोई परेशानी नहीं खड़ी कर सकते। लॉर्ड तियानहो ने लॉर्ड किंगई और लॉर्ड आइस को देखा और एक विशाल और राजसी तूफान अचानक उसके केंद्र से निकल गया। जिस क्षण यह ऊर्जा तूफान फूटा, लॉर्ड आइस, लॉर्ड विंड, लॉर्ड किंगई और अन्य लोगों के भाव अचानक बदल गए और डर के कारण उनकी आवाजें कुछ तेज हो गईं। 5 सितारा डू जून। इस समय वहां कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा था जो लॉर्ड तियानहो के दबंग विस्फोट से भयभीत न हुआ हो। शक्तिशाली तूफान लॉर्ड तियानहो के चारों ओर घूम रहा था। वह हवा में थे और आग की लपटों के कारण उनका पूरा शरीर लगातार अजीब उतार चढ़ाव का अनुभव कर रहा था, जो बेहद शानदार था। उसने एक भी शब्द बोले बिना उदासीन आंखों से तीनों पूज्यों को देखा, लेकिन इससे तीनों पूज्यों की सांसें तेज हो गईं। आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड तियानहो अपने सुनहरे दिनों में 6 सितारा डू जून थे। हालांकि अब उनके पास 5 सितारा डू जून की ताकत है, लेकिन वह जो दबंगई और आत्मविश्वास दिखा सकते हैं, वह स्वाभाविक रूप से किसी से भी बेजोड़ है। आप बुरा आदमी सिर्फ घबराहट का नाटक कर रहा था। इस समय वेनेरेबल आइस और अन्य लोगों को भी स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि वेनेरेबल स्काईफायर का पागल और क्रोधित रूप अभी उनके साथ खिलवाड़ कर रहा था। इतना मजबूत होना, ये व्यक्ति कहां से आता है? मास्टर फैंग ने मास्टर तियानहो को घूरकर देखा और वह और भी आश्चर्यचकित हो गए कि इतने शक्तिशाली व्यक्ति को कोई जानकारी कैसे नहीं हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह इतना भयानक ताकतवर आदमी है, तो फैंग ने उसे कैसे हासिल किया? लॉर्ड तियानहो ने लंबे समय में पहली बार अपनी शक्ति प्रकट की और वह अपने दिल में बहुत खुश था। केवल एक ही व्यक्ति था जिसके प्रति वह आभारी था। याओ तियानहो, पवेलियन मास्टर, मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूं। ये फैंग, ओह, क्या आप वाकई मुझे धन्यवाद दे रहे हैं? ये फैंग द्वारा दिए गए डोजन के शरीर के कारण, साथ ही आग से जुड़े डोजन, रनिंग बाग के जादुई कोर के कारण 2 आरोपित और याओ तियानहो भी सीधे डोजन की मूल ताकत से डोजन की ताकत में लौट आए। यदि डूजून के शरीर और आदरणीय के शैतान कोर को अकेले जोड़ दिया जाए, ये फैंग द्वारा परिष्कृत 7वीं कक्षा की इन और यांग लाइफ सोल पिल के साथ जोड़ा जाए, तो ये केवल अपनी ताकत को डूजून से आगे कर सकता है, लेकिन ये केवल एक है स्टार डूजून। हालांकि दोनों के सुपरपोजिशन yin यांग लाइफ सोल पिल के साथ मिलकर और अजीब आग के जलने के कारण उसकी ताकत कई बार सुपरइम्पोज और बहाल हुई और वह लगभग अपनी चरम युद्ध शक्ति पर लौटने में सक्षम था।
हालांकि इस करीबी कॉल को ये फैंग ने बाधित कर दिया था, क्योंकि अगर वह तोड़ना जारी रखता तो न केवल पर्याप्त समय नहीं होता, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी छिपकली दानव कोर की सारी ऊर्जा भस्म हो जाती। यदि जादुई कोर की ऊर्जा पूरी तरह से खर्च नहीं की जाती है तो जादुई कोर वैसी ही रहेगी और उसका रूप एक खोल से ज्यादा कुछ नहीं होगा। ये ठीक इसी शरीर के कारण है कि यह भगवान त्यानहो को अनंत लाभ पहुंचा सकता है। उनमें से एक उसे मैग्मा दुनिया की ऊर्जा को अवशोषित करने, उसमें इकट्ठा करने और उसे एकत्रित प्रवाहित स्थिति में प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। जब जीवन या मृत्यु का सामना करना पड़ता है तो वह एक पूर्ण झटका लगा सकता है, जिसे एक अनमोल जीवन कहा जा सकता है। बचत का मतलब है। दूसरा लाभ यह है कि यह कमजोर विदेशी आग के जलने का सामना कर सकता है, जैसे लिटिल फॉलन हॉट फ्लेम। लिटिल फॉलन जिन्यान और याओ त्यानहो हमेशा एक साथ रहते हैं, जो रिश्ते को कुछ अलग भी बनाता है। इसके अलावा ये फैंग के लगातार मजबूत दबाव के तहत लिटिल फॉलन जिन्यान लंबे समय से एक और रास्ता खोजना चाहता था। यह अफसोस की बात है कि इसकी साजिश ये फैंग ने रची थी। या त्यानहो लिटिल फॉलन जिन्यान के लिए नया आउटलेट था, जिससे लिटिल फॉलन जिन्यान कृतज्ञता से रोने लगा और इतना उत्साहित था कि उसने तुरंत अपने पिता को पहचान लिया। इसने याओ त्यानहो को लिटिल फॉलन हॉट फ्लेम का मास्टर भी बना दिया। हालांकि याओ त्यानहो ने इसे अवशोषित नहीं किया, लेकिन ये लिटिल फॉलन हॉट फ्लेम को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था। यही कारण है कि लॉ त्यानहो अजीब आग का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सुकियांग को पूरी तरह से और बेवजह समझ लिया गया था। इससे ये भी पता चलता है कि तियानफेंग क्यूई रिफाइनिंग टावर आंतरिक प्रांगण में प्रशिक्षण धोखा देने वाला उपकरण कनान कॉलेज और फेंगे पवेलियन के संयुक्त स्वामित्व में है, और निर्णय लेने की शक्ति अभी भी फेंगे पवेलियन के पास है। याओ त्यानहो ने फॉलन हॉट फ्लेम पर विजय प्राप्त की, इसे वापस कर दिया और छिपने के लिए मेपल सिटी में आ गया। बूढ़ा ओटाकू एकांत से बाहर आया और स्वाभाविक रूप से पागलों की तरह जीवन का आनंद लिया। समय बिताना और शराब पीना, खूबसूरत महिलाओं के साथ रहना, ये याओ त्यानहो कोई नहीं। धतेरी की मास्टर किंगई थोड़ा सा घबरा गए। उनके चेहरे पर एक मजबूत डर था। एक 2 सितारा डूजून के रूप में वह 5 सितारा डूजून से कैसे नहीं डर सकते थे। हाँ, आदरणीय किंगहाई की ओर अपनी उदासीन दृष्टि घुमाते हुए याओ त्यानहो बिना एक शब्द कहे हवा में गायब हो गए। जिस क्षण लॉ त्यानहो गायब हो गया, किंगहाई को अपने दिल में ठंडक महसूस हुई, कुछ बुरा महसूस हुआ। वो जल्दी से पीछे हट गया और जोर से चिल्लाया, मेरे दोस्त, आज जो हुआ उसका वास्तव में आपसे कोई लेना देना नहीं है। सोल पैलेस की खातिर कृपया हस्तक्षेप न करें। बाद में मैं सोल पैलेस बहुत आभारी रहूंगा। धन्यवाद। क्या मास्टर याओ की तरह मुझे मारकर मुझे धन्यवाद देने का यही तरीका है? याओ त्यानहो ने व्यंग्य किया। मास्टर त्यानहो, कृपया इसका एहसास न करें। आप सोल पैलेस में मुझे अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकते। ये देखकर कि लॉ त्यानहो अज्ञानी थे, किंगहाई ने अपना रवैया बदल दिया और उन्हें धमकी दी। सोल पैलेस, क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? यह अकेला मुझे डरा नहीं सकता। किंगहाई के चिल्लाने के बाद उसके सामने की जगह में उतार चढ़ाव आया और लॉ त्यानहो की आकृति अजीब तरह से दिखाई दी। वह नेता पर हल्के से मुस्कुराया और फिर एक अध्याय को हल्के से लहराया। यह हथेली कमजोर लग रही थी, लेकिन इससे किंगहाई को ठंडक महसूस हुई। इस समय उसके शरीर में लड़ने की ऊर्जा फूट पड़ी और काली ऊर्जा उसके शरीर पर छा गई और उसके शरीर की सतह पर काले कवच का एक समूह जम गया। कवच पूरी तरह से काला है और बेहद अजीब दिखता है, लेकिन वास्तव में इसके ऊपर आत्माएं तैर रही हैं। आत्मा कवच, छोटी आत्मा, मुझे इसकी परवाह भी नहीं है। अन्य जून के लिए, यहाँ तक कि विंग जून के लिए किंगहाई जून की चाल एक पूर्ण बचाव हासिल करने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन उसने जो सामना किया वह था त्यानहो जून। उसने तियानफेंग क्यूई रिफाइनिंग टावर के नीचे से गिरी हुई दिल की लपटों को हटा दिया है। उसके पास आत्मा को पूरी तरह से नियंत्रित करने की क्षमता है, साथ ही ताकत का दमन भी है। आदरणीय किंगहाई निश्चित रूप से उसका दुश्मन नहीं है। ऐसा लग रहा था कि हथेली में कोई ताकत नहीं है, लेकिन चोट अदृश्य हृदय सूजन से उलझी हुई थी और आग की लपटें पहले ही किंगहाई की छाती पर लग चुकी थी। किंगहाई की आंखें डर से भरी थीं। अगर उसने इस प्रहार का विरोध किया तो वह मारा जाएगा या घायल हो जाएगा। वह भयभीत होकर जोर से चिल्लाया, किंतियान, तुम मुझसे दोबारा कब मिलना चाहते हो? इस चिल्लाहट का प्रभाव भयानक था। जैसे ही शब्द बोले गए, उन दोनों के बगल में एक काली छाया दिखाई दी। जी, मैंने सोचा था कि मैं इस मामले को आप पर छोड़ दूंगा और फिर कार्रवाई करूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे बदलाव होंगे। एक अजीब सी हंसी उभरी और जब काली छाया प्रकट हुई तो उसने अचानक अपना हाथ लहराया और लॉ त्यानहो का हाथ दूर कर दिया, जिससे किंगहाई को भी आपदा से बचने की अनुमति मिल गई। आगंतुक आर्मरेस्ट पर खड़ा हो गया और उसने भगवान त्यानहो को अत्यंत गंभीर आंखों से देखा। इस व्यक्ति की अचानक उपस्थिति ने अनगिनत लोगों के क्षितिज को पूरी तरह से साफ कर दिया। एक और आदरणीय व्यक्ति प्रकट हुआ। मजबूत जूजून, एक और जूजून, 5 जूजून मजबूत आदमी। हमारे फेंगे मंडप ने वास्तव में 5 जूजून मजबूत पुरुषों को एक साथ आकर्षित किया। ये महल, शब्दों में निहित प्रवाह ने फेंगे मंडप में मौजूद सभी लोगों को अवाक कर दिया। ये स्पष्ट था कि वे इतनी तेजी से बढ़ रहे थे कि वे इतने शक्तिशाली परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। वे अपने मंडप स्वामी की अद्भुतता से और भी अधिक प्रभावित थे। ताकत और साहस वास्तव में जुड़े हुए हैं। उन्होंने सोचा कि फेंगे मंडप नष्ट हो जाएगा, लेकिन पहले आदरणीय पवन और फिर आदरणीय स्काईफायर था। इससे उन्हें बहुत झटका लगा। हालांकि जब मैं थोड़ी देर के लिए खुश था तो एक आदरणीय व्यक्ति सोल पैलेस में प्रकट हुआ और उसने खुद को ये महल कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि वह सोल पैलेस का स्वामी था? यदि यह मामला है, भले ही स्वर्गीय अग्नि के स्वामी और पवन के स्वामी हो, ये संभवतः एक आपदा होगी। सोल पैलेस से भगवान के प्रकट होने से हर कोई हैरान था, यहाँ तक कि लॉर्ड विंड और लॉर्ड आइस भी यह स्पष्ट था कि उन्होंने उसके अस्तित्व की खोज नहीं की थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब उन दोनों ने इस व्यक्ति को देखा तो उनके चेहरे पर गंभीरता का स्पर्श दिखाई दिया, जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि इस व्यक्ति की उत्पत्ति किंगहाई से परे थी। हाँ, किंतियान, सोल पैलेस के शाखा हॉल के मास्टर, क्या आपको लगता है कि अब आपकी उपस्थिति परिणाम बदल सकती है? याओ त्यानहो उदासीनता से मुस्कुराए। इस मंदिर से होने का दावा करने वाले व्यक्ति की उपस्थिति से बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुए, बल्कि बड़े तिरस्कार के साथ कहा, शाखा हॉल का स्वामी। ये पता चला कि वह आत्मा हॉल का स्वामी नहीं है। जब सभी ने ये सुना तो सभी ने राहत की सांस ली। ये देखकर कि लॉ त्यानहो अभी भी आश्वस्त थे, सब कुछ स्वाभाविक रूप से उनके नियंत्रण में था। मैं वास्तव में सही हूँ। ऐसा लगता है कि आपने मेरे निशान बहुत पहले ही खोज लिए हैं। किंतियान का चेहरा ठंडा था और भगवान त्यानहो का सामना करते समय उसे बिल्कुल भी डर नहीं था, लेकिन वह बहुत आश्चर्यचकित था कि इस रहस्य में भगवान त्यानहो ने उसका नाम कैसे सीखा। क्या आप जानना चाहते हैं कि मैं आपकी पहचान कैसे जान सकता हूँ? याओ त्यानहो ने अपनी उंगली बढ़ाई और रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए सीधे किंतियान के चेहरे की ओर इशारा किया। उद्धरण चिन्ह डॉट उद्धरण चिन्ह। इस समय किंतियान बेहद आश्चर्यचकित था। वास्तव में दोनों के बीच ताकत का अंतर था, लेकिन रहस्य की यह भावना पूरी तरह से अतुलनीय थी। वह दूसरे व्यक्ति की पहचान भी नहीं जानता था, लेकिन उसके सामने आने से पहले ही वे उसे अच्छी तरह से जानते थे। सच कहूं तो मैं आपकी पहचान नहीं जानता और मैंने पहले आपका नाम भी नहीं सुना है। याओ त्यानहो ने सच कहा। उनकी आंखों में अतुलनीय सम्मान और प्रशंसा दिखी, लेकिन उन्होंने बोलना जारी नहीं रखा। इस स्वादिष्ट ऑपरेशन में उन्होंने बड़ी दक्षता के साथ महारत हासिल की और अनगिनत लोगों की जिज्ञासा जगाई। ये देखकर किंतियान को बहुत गुस्सा आया और उसके शरीर से ठंडक निकली और उसने ठंडे स्वर में कहा, सर त्यानहो, आप वास्तव में बहुत मजबूत हैं, लेकिन आपका हम दोनों से कोई मुकाबला नहीं है। जानलेवा इरादा एक ही समय में जारी किया गया था। किंतियान और किंगहाई ने चौंकाने वाली शक्ति की 2 लहरें छोड़ी और याओ फायर को चीरने के लिए दोनों तरफ अपने तेज पंजे फैलाए। चूंकि तुम मौत की तलाश में हो, चलो लड़ो। याओ त्यानहो तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। उसकी आंखें अचानक तेज हो गईं। वह अपने दाहिने पैर के साथ हवा से बाहर चला गया और जल्दी से पीछे हट गया। दोनों के संयुक्त हमलों को चकमा देते हुए याओ त्यानहो बिल्कुल भी नहीं रुका। उसके हाथों की हरकत से एक अदृश्य अग्निशेर और एक अग्निबाग क्रमशः उन दोनों को काटते हुए तेजी से बाहर निकले। ये दृश्य काइडाई, जिया जिंगटियन और ब्लैक एंगल डोमेन के शक्तिशाली लोगों के लिए बहुत परिचित नहीं होना चाहिए। उन सभी ने हान फैंग द्वारा प्रदर्शित सी फ्लेम क्रेजी लान को देखा था, जो अजीब आग और पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल से भरपूर था, लेकिन ये हमला अब जो था उसे पूरी तरह से अतुलनीय था। दोनों जानवर एक ही समय में बाहर कूद गए। किंगहाई की आंखें बड़ी हो गईं। वो केवल गोली को काट सकता था और काले कवच में बदल गया और उसके हाथ में एक आत्मा बंदूक दिखाई दी, जो केवल अग्निबाग के शरीर में डाली गई थी। दूसरी तरफ किंतियान बहुत अधिक निश्चिंत था। उसने अपनी बाहों को थोड़ा हिलाया और अपनी बाहों को हल्के से हिलाया और एक विशाल चीज जो अदृश्य अग्नि सिंह के बराबर थी अचानक संघनित हो गई। हिस, एक अजीब सी हिनहिनाने की आवाज ने उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया। उन्होंने उस विशाल चीज को देखा जिसने आकाश और सूरज को ढक दिया था और उनके दिलों में जो सदमा था वह शब्दों से परे था।
विशाल आंखें बैंगनी काली रोशनी से चमक रही थी और शरीर उसी रंग के तराजू से ढका हुआ था। घुमते काले बादलों में वे वास्तव में प्रकट हुए और उनके साथ गायब हो गए। अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 362 5 राउंड आग राक्षस कठपुतली। आकाश में अचानक एक बड़ी काली छाया दिखाई दी और जो सबकी आंखों में दिखाई दिया वह एक विशाल बैंगनी काला अजगर था। इस अजगर की उपस्थिति ने मजबूत सांप लोगों को चौंका दिया और उनकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। सिर्फ इसलिए कि इस विशाल सांप की शक्ल उस कीमिया बुजुर्ग के समान है जिसे उन्होंने खो दिया था, जो निश्चित रूप से ये फैंग है। ये फैंग का शरीर मूल रूप से सांप जाति का था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसका शरीर सांप जैसा था और रंग वास्तव में किंतियान द्वारा संघनित अजगर के समान था। ये निसंदेह दर्शाता है कि सोल पैलेस ने कुछ हद तक फेंगे मंडप को बहुत महत्व दिया है और यहाँ तक कि मंडप मास्टर भी इतना भरोसेमंद नहीं है। लेकिन यह अफसोस की बात है, मजबूत सांप लोग जो ये फैंग को अच्छी तरह से जानते थे, न केवल गुप्त रूप से हंसे UJINSHI। खोज फैन फिक्शन पूर्ण प्रशंसक कथा धारावाहिक फैनफिक लीड बोर्ड होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो स्टॉक स्ट्रेटेजी मेडुसा जियोयान लकवाग्रस्त है। लड़ाई शुरुआत में मेडुसा रणनीति जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 282। लेखक GOGGG। वे जानते थे कि उनका कीमियागर बुजुर्ग कितना शक्तिशाली था, लेकिन इसका उसके असली रूप से कोई लेना देना नहीं था। रानी और महारानी से अलग ये फैंग सिर्फ एक छोटा लड़का है और उसका शरीर एक साधारण सांप मानव जाति जैसा है और उसके पास बिल्कुल भी बहुत मजबूत शरीर नहीं है। वॉरक्राफ्ट के बीच इसे सबसे अच्छे रूप में एक साधारण वॉरक्राफ्ट माना जा सकता है, यहाँ तक कि रेड स्पिरिट डबल हेडेड फायर स्पिरिट स्नैक के साथ तुलना करने पर भी ये बहुत खराब है। तो अब हालांकि किंतियान ने एक ऐसा शरीर बनाया है जो विशेष रूप से ये फैंग जैसा दिखता है, इसने अनगिनत लोगों को असहाय महसूस कराया है। क्या ये वही नहीं है जो मौत की तलाश में है? हिस विशाल बैंगनी काला सांप अपनी घनीभूत आत्मा के साथ हवा में हिलनाया और तुरंत जलते हुए बाघ को काट लिया। बैंग जब दो सबसे शक्तिशाली ऊर्जाएं आपस में टकराईं तो एक शक्तिशाली तेज आवाज उत्पन्न हुई और प्रभाव ने विशाल काले सांप को भी तितर-बितर कर दिया। हालांकि अदृश्य ज्वाला बाघ केवल थोड़ा भ्रामक हो गया और ये तुरंत स्पष्ट हो गया कि कौन मजबूत और कमजोर था। वास्तव में दोनों के बीच ताकत में अंतर है, लेकिन इस तरह के प्रभाव का कारण मुख्य रूप से यह है कि लॉर्ड स्काई फॉलन हॉट फ्लेम को नियंत्रित करता है। आदरणीय, जो विशेष रूप से आत्माओं को नियंत्रित करने वाली विदेशी आग से एक सितारा कमजोर है, उसका प्रतिद्वंदी कैसे हो सकता है? हाँ, ऐसा लगता है कि बस यही आपकी ताकत है। तो चलो इसे खत्म करते हैं। याओ त्यानहो ने धीरे से अपने हाथ उठाए और उसके हाथों में अदृश्य लपटें ऊपर और नीचे चली गईं, फिर एक साथ विलीन हो गईं। सभी की अविश्वसनीय आंखों में शेर और बाघ वास्तव में एक ही स्थान पर विलीन हो गए। लिगयान जोर की चीख बहरा कर देने वाली थी और आकाश में गूंज उठी। शेर और बाघ एक साथ मिल गए हैं और उपस्थिति में आश्चर्यजनक बदलाव आया है। सिर एक शेर है, लेकिन यह अभी भी उतना ही दबंग और राजसी है और माथे पर वन शब्द एक राजा के रूप में उसकी स्थिति को और उजागर करता है। बाघ की पूंछ के पिछले सिरे पर अग्निसिंह का फर लिपटा हुआ है और उसके अंगों पर जलती हुई लपटें जल रही हैं। आप वास्तव में इस हद तक आग की लपटों को नियंत्रित कर सकते हैं और अजीब आग को भी नियंत्रित कर सकते हैं। स्वर्गीय आग का नाम अच्छी तरह से योग्य है। आदरणीय फैंग जो एक तरफ खड़े थे ने आदरणीय त्यानहो की तहे दिल से प्रशंसा की जब उन्होंने आदरणीय स्काईफाई के भयानक तरीकों को देखा। यहाँ तक कि उसे यकीन था कि लॉर्ड त्यानहो के हाथों में वह 3 राउंड तक जीवित नहीं रह पाएगा। वह बहुत शक्तिशाली था। फैंग ने इतने भयानक अस्तित्व की भर्ती कैसे की? ये कुछ ऐसा है जिसे मास्टर फैंग नहीं समझ सकते हैं। जो बात वह और भी नहीं समझ सकते हैं वह यह है कि उनके पुराने भाई याओ चेन उनके खिलाफ साजिश रचने में फैंग के साथ मिलना क्यों चाहते हैं। उफ किंग हाई मेरी मदद करो। किंतियान जो अभी शांत दिख रहा था इस पल में घबरा गया। दो ज्वाला राक्षसों के संयोजन का सामना करते हुए वो जानता था कि वह इसे अपनी ताकत से नहीं रोक सकता। अच्छा, इस समय किंग के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। अगर किंतियान हार गया तो वह अगला होगा। दो लोगों की आत्मिक शक्ति पूरी तरह से विस्फोटित हो गई और घने काले धुंध ने आसपास को भर दिया, जिससे वह स्थान से सिकुड़ गया जो मूल रूप से नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से अजीब आग से जल गया था। आदरणीय ने एक व्यक्ति पर हमला करने के लिए सेना में शामिल हो गए। इस दृश्य ने अनगिनत लोगों को आदरणीय स्काईफाई के बारे में चिंतित कर दिया। चाहे आदरणीय स्काईफाई कितना भी मजबूत क्यों न हो, क्या वह संभवतः 2 आदरणियों का प्रतिद्वंदी हो सकता है? भाई त्यानहो, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। सोल पैलेस के 2 लोगों को एक ही समय में कार्रवाई करते हुए देखकर वेनेरेबल विन ने अपना रूप दिखाया और वेनेरेबल स्काईफाई की तरफ आ गए। ये सुनकर लॉर्ड त्यानहो ने अपनी आंखें घुमाईं और तुरंत लॉर्ड विन पर आराम किया। वह दयालुता से मुस्कुराए। भाई फैंग, मैं आपकी दयालुता की सराहना करता हूं, लेकिन वे अकेले पर्याप्त नहीं है। जब हंसी गिरी तो लॉर्ड त्यानहो का चेहरा अचानक ठंडा हो गया। उसने हल्के से अपने हाथ बंद कर लिए और जल्दी से अजीब सीलों की एक श्रृंखला बनाई। जैसे ही सीलें बदली, उसके पूरे शरीर का तापमान अचानक बढ़ गया। यह आदरणीय पवन ने आदरणीय त्यानहो की अस्वीकृति पर नाराजगी व्यक्ति और थोड़ा अनिच्छुक था। यह व्यक्ति बहुत अहंकारी था, लेकिन इस समय उसके विचार तुरंत चकनाचूर हो गए। तापमान के अचानक विस्फोट को महसूस करते हुए वह डर के मारे जल्दी से पीछे हट गया। 5 राउंड फायर अग्नि के 5 पहियों की तकनीक मास्टर त्यानहो द्वारा बनाई गई एक अद्वितीय कौशल है। यह विधि स्वर्ग स्तरीय लड़ाई की शक्ति का मुकाबला कर सकती है। इस समय यह मेरे हाथों में पूरी तरह से फट गया। इस लड़ाई में उसने याओ त्यानहो ने अपना मन बना लिया है कि जब वह मुख्य भूमि पर लौटेगा तो उसे प्रसिद्ध होने की लड़ाई लड़नी होगी। जैसे ही लॉर्ड त्यानहो की ठंडी चीख गिरी, उसके हाथ के निशान अचानक सघन हो गए। जब उसने अपनी हथेली पकड़ी तो उसकी हथेली से एक गहरी नीली लौ धीरे-धीरे उठी। यह अग्नि कोई अजीब अग्नि नहीं है, बल्कि एक समुद्री दानव ज्वाला है जो 7वें स्तर के समुद्री दानव जानवर के शरीर से ली गई है। हालांकि इसकी शक्ति समुद्री हृदय ज्वाला जितनी शक्तिशाली नहीं है, लेकिन इसमें उतनी ही क्षमता है और यह जानवरों की आग के बीच शीर्ष अस्तित्व है। अग्नि तकनीक के वास्तविक 5 पहियों को ढालने के लिए 5 प्रकार की लपटें स्वाभाविक रूप से अपरिहार्य हैं और पिछली ज्वाला वाले जानवर लॉर्ड स्काईफायर द्वारा बस आकस्मिक रूप से डाले गए थे। गहरे नीले रंग की लपटें उभरी, तेजी से फैली और अजीब तरह से छटपटाने लगी। लगभग 10 फीट आकार के गहरे नीले आग के भेड़िए में बदल गईं और हंसने लगी। समुद्री दानव ज्वाला के अलावा मास्टर त्यानहो ने समान शक्ति की 2 जानवरों की आग भी बनाई, साथ ही एक परिवर्तित आग भी बनाई जिसने पुराने दानव को आश्चर्यचकित कर दिया। जानवर की आग ये फैंग द्वारा नहीं दी गई थी, लेकिन कनान कॉलेज छोड़ने के बाद लॉर्ड स्काईफायर द्वारा ब्लैक हॉर्न टेरिटरी में पाई गई थी। हालांकि अजीब आग का पता लगाना बेहद मुश्किल है, लेकिन बहुत सारी जानवरों की आग है, खासकर ब्लैक हॉर्न टेरिटरी में, यहाँ तक कि 7वीं श्रेणी के अमृत भी हैं। जानवरों की आग की तो बात ही छोड़ दीजिए। लॉर्ड त्यानहो को पहले से ही आग की तीव्र अनुभूति है। 3 प्रकार की जानवरों की आग को ढूंढना मुश्किल नहीं है। आग का परिवर्तन उन्हें फैंग द्वारा दिया गया था। परिवर्तन अग्नि पृथ्वी दानव पुराने भूत द्वारा बनाई गई थी और यह पशु अग्नि से अधिक शक्तिशाली है। यह भगवान त्यानहो के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है। इसलिए याओटियन आग भी आग में तब्दील हो जाती है और पीछे हटने के दौरान खेती की जाती है। आग के 3 जानवर आग पैदा करने के लिए एक परिवर्तन, गिरने के लिए अजीब आग और दिल की सूजन। 5 प्रकार की लपटें 5 प्रकार की अग्नि आत्माओं में संघनित होती हैं। भेड़िया, तेंदुआ, शेर, बाघ और ड्रैगन। 5 अग्नि आत्माओं ने एक साथ निकलकर सबसे भयानक 5 गोल अग्नि संरचना बनाई। शक्ति बेहद भयानक थी, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि 5 अग्नि आत्माओं के बीच केवल एक ही प्रकार की अजीब आग थी। स्वाभाविक रूप से इस तरह से शक्ति बहुत कम हो जाती है, लेकिन फिर भी 5 गोल लेवो फॉर्मेशन की शक्ति पृथ्वी स्तर पर शीर्ष स्तर के युद्ध कौशल की शक्ति तक पहुंच सकती है और उस तरह की शक्ति आकाश को जलाने के लिए पर्याप्त है। समुद्र वालों 5 अग्नि आत्माएं सजीव थी, पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली। जैसे ही आग की लपटें उठी, वे अग्नि से निकली और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच प्रकट हुईं। 5 अग्नि आत्माओं की उपस्थिति के साथ इस दुनिया का स्थान अचानक हिंसक रूप से उतार चढ़ाव करने लगा। दुनिया की मूल रूप से शांतिपूर्ण ऊर्जा इस समय बेहद हिंसक हो गई, जैसे कि इसे किसी प्रकार की शक्ति द्वारा खींचा जा रहा हो। इस व्यक्ति के पास वास्तव में ऐसा तुरुक का पता है। नहीं, मुझे कार्रवाई करनी होगी। किंतियान और किंगवी की आंखों में डर देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। लॉर्ड बिंग ने बाहर निकलने से पहले एक पल के लिए सोचा। सर त्यानहो, मैं आपको इस 5 राउंड फायर फॉर्मेशन के बारे में सिखाना चाहता हूं। जैसे ही उसने अपनी भुजाएं लहराईं, स्वर्ग और पृथ्वी से आने वाली ठंडी हवा तेजी से संघनित हो गई और अचानक भगवान त्यानहो की झुलसा देने वाली ऊर्जा का सामना करने लगी। बर्फ की आपदा गठन। इस समय आइस लॉर्ड ने अपना हाथ वापस नहीं रखा। उसकी ताकत पूरी तरह से विस्फोटित हो गई और उसके हाथ की मुहरें तेजी से बन गईं। उसी समय उसके अधीनस्थों के लिए भी यही सच था। इस दृश्य को देखकर फेंगे मंडप में मजबूत लोग घबराए हुए दिखे और वे सभी कोशिश करने के लिए उत्सुक थे।
उन्होंने वास्तव में उसी समय कार्रवाई की। क्या हम चाहते हैं? नहीं, भले ही वरिष्ठ फैंग को कार्रवाई करने से रोका गया हो, अगर हम कार्रवाई करते हैं तो ये केवल सर्वोच्च बुजुर्ग के लिए परेशानी का कारण बनेगा। जिया जिंगटिन के शब्दों को सीधे बुरे शैतान ने बाधित किया, जिसकी आंखें उदासी से भरी थीं। फेंगे पवेलियन के डिप्टी मास्टर के रूप में, लेकिन संकट के समय में यह उनके लिए नहीं है। नहीं, ये कहा जाना चाहिए कि फेंगे पवेलियन के सभी शक्तिशाली लोगों के लिए यह एक घातक झटका था। उन्हें लगा कि वे मजबूत हो गए हैं, लेकिन अब शक्तिहीनता की भावना ने उन्हें अचानक जगा दिया। क्या साधना पथ पर कोई शक्तिशाली लोग हैं? जैसे जैसे आप मजबूत होते जाएंगे, आपके संपर्क में आने वाले लोग और मजबूत होते जाएंगे। केवल अपने आप में निरंतर सुधार करके ही आप अपनी और उन लोगों की रक्षा कर सकते हैं जिनकी आप रक्षा करना चाहते हैं। उनकी ताकत में तेजी से सुधार हुआ है और उनके पास इसे तोड़ने का समय है। ये केवल उनके पवेलियन मास्टर के संरक्षण में ही हासिल किया जा सकता है। इस सच्चाई को समझना चाहते हुए जिया जिंगटिन की आंखें बिल्कुल नहीं बदली और उसने बुरे राक्षस से फिर से स्पष्ट रूप से कहा, डिप्टी पवेलियन मास्टर, आप सही हैं। हमारी कार्रवाई वास्तव में सर्वोच्च बुजुर्ग के लिए परेशानी का कारण बनेगी। लेकिन हमारे विरोधी कभी भी इतने आदरणीय नहीं रहे, बल्कि वे हथियार सोल पैलेस में शक्तिशाली डोजोंग योद्धाओं के साथ साथ आइस वैली में शक्तिशाली डोजोंग योद्धाओं पर केंद्रित हैं, जिन्होंने शक्तिशाली स्टारफॉल पवेलियन योद्धाओं के खिलाफ लड़ते समय बर्फ की सरनी को सक्रिय कर दिया है। आप सही कह रहे हैं, मैं हमेशा से बहुत महत्वाकांक्षी रहा हूं। बूढ़ा भूत राहत से मुस्कुराया और उसकी नजर कई आदरणीय लोगों से हटकर उन शक्तिशाली डोजोंग पुरुषों पर गई। भले ही वह और कियान बाए लाओ एक वास्तविक डोजोंग ताकतवर के खिलाफ लड़ें, वे निश्चित रूप से हारेंगे, इसलिए ये चालीसिया इतने मजबूत डोजोंग स्वामी दुश्मन थे जिनसे उन्हें निपटना चाहिए। फैंग मंडप के मजबूत लोग आदेश का पालन करते हैं और सभी घुसपैठियों को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। एक आदेश के साथ ओल्ड डेमन ओल्ड गोस्ट के नेतृत्व में फेंगे मंडप के मजबूत लोग एक के बाद एक दुश्मन की ओर दौड़ पड़े। हाँ, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। कियान बाई और दो बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत अपना ध्यान कई आदरणियों से हटाकर डोजोंग के शक्तिशाली लोगों की ओर कर दिया। क्या आप इतने महत्वाकांक्षी हैं? हो सकता है। शब्दों के खत्म होने के बाद दो बुजुर्ग और सुकियान बिना किसी हिचकिचाहट के लड़ने वाले संप्रदायों की ओर दौड़ पड़े और वे भूल गए कि उन्होंने क्या प्रतिनिधित्व किया था। शक्तिशाली फेंगे पवेलियन डोजोंग में वर्तमान में काइडाई, ओल्ड डेमन ओल्ड गोस्ट, मोतियानिक सिंह, बाइजी, यूमेई, जिया जिंगटिन, हाई बोडोंग, खोया हुआ गोल्ड और सिल्वर के दो बुजुर्ग आदि शामिल हैं। कुल 10 से अधिक शक्तिशाली डोजोंग योद्धा हो सकते हैं। साथ ही कनान अकादमी के 3 लोग, कुल संख्या 20 के करीब है। हालांकि यह संख्या सोल पैलेस और ग्लेशियर वैली की कुल संख्या का आधा है, लेकिन फेंगे पवेलियन और कनान कॉलेज की ओर से डर का कोई संकेत नहीं है। क्योंकि डोजोंग के ताकतवर लोगों के अलावा उनके पास आधे संप्रदायों के ताकतवर लोग भी हैं, जैसे कि बाहरी प्रांगण के 3 हुकियान उनमें से एक हैं। स्नैक जनजाति के ऐसे नेता भी हैं जो अभी तक डोजोंग को नहीं तोड़ पाए हैं। इसके अलावा फैंग क्यूई, जो ब्लैक एंगल डोमेन में एक मजबूत व्यक्ति हैं, के पास डोजोंग की ताकत नहीं हो सकती है, लेकिन उन्हें अभी भी ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए, प्रतिरोध करना। लेकिन जब लड़ाई शुरू हुई, फैंगे मंडप हार की स्थिति में था। सिर्फ इसलिए कि ग्लेशियर घाटी में बर्फ का निर्माण खुल रहा था, जहरीली बर्फ का जुड़ना और सोल पैलेस द्वारा जारी आत्मा का दमन वे शुरू से ही दबा दिए गए थे। यहाँ तक कि कई आधे संप्रदाय के ताकतवर लोगों का भी डोजोंग ताकतवर से कोई मुकाबला नहीं है। आइस रिवर वैली और सोल पैलेस के डोजोंग ताकतवर लोग भी हैं और ऐसा कोई भी नहीं है जो अभी डोजोंग के माध्यम से टूटा हो। और यह फेंगे मंडप के नुकसान को भी दर्शाता है क्योंकि समय बहुत कम है। ये फैंग की मदद से भी वे केवल एक स्टार की मजबूत डोजोंग शक्ति को तोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ आइस रिवर वैली और सोल पैलेस में डोजोंग विशेषज्ञों की गुणवत्ता बहुत अधिक है और यहाँ तक कि 3 सितारा डोजोंग विशेषज्ञों की संख्या आधे से अधिक है। कुछ ही सेकंड में 1 दर्जन से अधिक शक्तिशाली डुआन योद्धाओं की मौत हो गई। यिंगू लाओ और सू मेई भी युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गए और लगभग मर गए। अरे, अगर यह जारी रहा तो अधिक से अधिक लोग मरेंगे। हालांकि बूढ़ा यंगशान पहले एक स्वतंत्र व्यक्ति था, अब वह फेंगे मंडप का एक बुजुर्ग भी है। इसके कारण कई लोगों को घायल और मारे गए देखने के बाद बूढ़ा व्यक्ति चिंतित होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। यदि फैंग ये मंडप हार गया तो वह निश्चित रूप से मरने वाला व्यक्ति होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह फैंग ये पवेलियन में शामिल होने के प्रति कितना ईमानदार था, उसे इस समय अपनी पूरी ताकत से कार्रवाई करनी थी। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? पूरे उत्तर पश्चिमी महाद्वीप के सभी प्रसिद्ध और शक्तिशाली लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। यहाँ तक कि मेरा भी उनसे कोई मुकाबला नहीं है। हालांकि लुओ चेंग मजबूत है, वह प्रतिद्वंदी सोल पैलेस डोजोंग कू दाव से कमतर है। अफसोस, यदि अफसोस की दवा होती तो लुओ चेंग निश्चित रूप से फेंगे पवेलियन में शामिल होने का विकल्प नहीं चुनते, नहीं वह पहले ब्लैक कॉर्नर टेरिटरी में आते, बल्कि झोंझू भाग जाते। यह अफसोस की बात है। पछतावे की कोई दवा नहीं है, इसलिए मैं केवल दुश्मन का डटकर सामना कर सकता हूं और आशा की उसके रंग को पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकता हूं। मैंने कहा तुम बहुत नाजुक हो। अचानक कई लोगों के कानों में एक चीख पड़ी। पवेलियन मास्टर ने फेंगे पवेलियन हमें सौंप दिया है, इसलिए हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। तो क्या हुआ अगर हम इसके लिए मर जाएं? लुओ चेंग और यंगशान ने इस व्यक्ति पर नजर डाली और खुद को बड़बड़ाने से रोक नहीं सके। लानत है, यह एक बहुत बड़ा फायदा है और आप अभी भी एक अच्छे लड़के की तरह व्यवहार करते हैं। भाई तियानजिंग ने जो कहा वह बिल्कुल सच है। अगर मैं फैंग ये पवेलियन के लिए अपनी जान जोखिम में डालूं तो भी मैं क्या कर सकता हूं? उसकी आंखों में रोशनी की चमक के साथ लुओ चेंग को लगा कि इस समय उसका पीछा करने में कुछ भी गलत नहीं है और वह जल्दी से जोर से चिल्लाया। अच्छा, मोतियानिक सिंह ने घूर कर देखा और गहरी आवाज में कहा, फिर अब ये जीवन और मृत्यु का मामला होना चाहिए। मोतियानिक सिंह एक सोल पैलेस फाइटिंग सेट की तरफ आ गया था। उससे लड़ते समय उसके मुंह के कोने अजीब और भ्रमित करने वाले तरीके से मुड़ गए। यह मुस्कान इतनी अजीब थी कि इसने सोल पैलेस डोजोंग के रक्षक को भी उसकी मुस्कान से भी अधिक डरावना महसूस कराया। इस मुस्कुराहट ने लुओ चेंग के मुंह के कोनों को भी पागलपन से हिला दिया। ये बुरा आदमी मेरे खिलाफ क्या साजिश रच रहा है? मैं तुम्हें दिखाता हूं कि एक राक्षस कठपुतली क्या है। दिव्य दानव कठपुतली को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति के रूप में मोतियानिक सिंह ने इस समय कुछ भी नहीं छिपाया। अपने हाथ की एक लहर के साथ 10 दिव्य दानव कठपुतली हवा से बाहर आ गए। डॉजिंशी खोज फैन फिक्शन पूर्ण प्रशंसक कथा धारावाहिक फैन फिक लीडर बोर्ड होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो स्टॉक स्ट्रेटेजी मेडुसा जियोयान लक्वाग्रस्त है। युद्ध के माध्यम से शुरुआत में मेडुसा रणनीति जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 283 लेखक जियोजीजीजी। डरावनी बात यह है कि इनमें से 5 कठपुतलियां डोजोंग क्षेत्र में हैं। हाय ओफ, ये देखकर ग्लेशियर रिवर वैली और सोल पैलेस में मौजूद सभी लोगों ने ठंडी हवा की सांस ली और फिर उनकी आश्चर्यचकित निगाहें लुओ चेंग पर टिक गईं। लुओ चेंग, ओह इसका मतलब क्या है? मैं बस मौज मस्ती में शामिल हो रहा था, बस उस बुरे आदमी को दिखावा कर रहा था। अरे, उन्हें नहीं लगता कि मेरे पास भी कोई राक्षस कठपुतली है ना? यह वास्तव में यह मेरे पास नहीं है। अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 363 बड़े 3 है। एबी शिदाओ की बेदम आकृतियां अचानक हवा में प्रकट हुई। ये किसी के लिए भी एक अज्ञात घटना थी। हालांकि यहाँ के ताकतवर लोगों के लिए कठपुतलियां कोई अजनबी नहीं है। हालांकि क्योंकि महाद्वीप में कठपुतलियां बहुत दुर्लभ हैं, वे यहाँ हर संप्रदाय की ताकत के लिए असामान्य नहीं है। लेकिन अजीब बात है, उन्हें लगा कि ये कठपुतलियां उन सभी चीजों से भिन्न थी जो उन्होंने पहले कभी देखी थी। प्रत्येक आकृति से चांदी की रोशनी निकलती है और उनमें से 5 लोग भी हैं जिनसे सुनहरी रोशनी निकलती है। ऐसी रोशनी लोगों को आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त है। भले ही वे दिव्य दानव कठपुतली को देखें, भले ही वे आदरणीय लोगों को अत्यधिक उच्च दृष्टि से देखें, वे यह नहीं देख पाएंगे कि उनके बारे में क्या अजीब है। लेकिन तुरंत इन 10 कठपुतलियों ने डोजोंग के मजबूत लोगों का विरोध करने की अपनी ताकत दिखाई। 10 राक्षस कठपुतलियां छोड़ी गईं। स्वाभाविक रूप से मोतियानिक सिंह ने लोगों को उनसे मिलने नहीं दिया। इसके बजाय उसने सीधे सोल पैलेस में मजबूत लोगों के खिलाफ हत्या की चाल शुरू कर दी। कठपुतली का भौतिक शरीर एक शक्तिशाली अस्तित्व है, यहाँ तक कि कुछ उच्च स्तरीय वॉरक्राफ्ट के बराबर भी, और इसकी सहनशक्ति वॉरक्राफ्ट की तुलना में भी अधिक है। इसमें कोई आत्मा नहीं है, कोई डर नहीं है। ये सोल पैलेस को नियंत्रित करने के लिए पूरी तरह से एक हथियार है। आत्माओं को बहकाने की सोल हॉल तकनीक का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया है और वे हमला करने के लिए केवल लड़ने की भावना पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन उनकी रक्षा क्षमताएं बहुत मजबूत हैं। मोतियानिक सिंह के आदेश के तहत डोजोंग ताकत वाली 5 पृथ्वी दानव कठपुतलियों ने 5 शक्तिशाली आत्मा महल के लोगों को मार डाला।
ये 5 शक्तिशाली सोल पैलेस योद्धा सभी रक्षक थे और उनकी ताकत मृत रक्षक हुआन के बराबर थी। दुर्भाग्य से उनका सामना मानवीय था। मुठ्ठियां, हथेलियां और हवाएं सभी ने कठपुतली के शरीर पर प्रहार किया, लेकिन कठपुतली को थोड़ा सा भी दर्द महसूस नहीं हुआ और यहां तक कि उसे कोई चोट भी नहीं आई। सबसे डरावनी बात यह है कि भले ही सोल पैलेस के रक्षक ने कठपुतली के शरीर को छेदने के लिए एक हथियार का इस्तेमाल किया, लेकिन कठपुतली ने इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की और सीधे उसके चेहरे पर मुक्का मार दिया। आह, आउच, आह! कई बेहद दुखद चीखों के बीच जब 5 आत्मा महल एक दूसरे से मिले तो गंभीर रूप से घायल हो गए और वे इतने भयभीत हो गए कि वे पागलों की तरह भाग गए। हालांकि अफसोस की बात है कि उनके विरोधी पहले से ही तैयार थे और उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वे मुड़े, कई ठंडी रोशनियां चमक उठी। बैंग! इस समय एक काला चाप अचानक चमक उठा और कार्रवाई करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आदरणीय किंग ही था। लॉर्ड तियानहो के हमले का सामना करते हुए वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। हालांकि उसने और किन तियान ने संयुक्त रूप से हमला किया, फिर भी उन्हें वापस खदेड़ दिया गया। और यह इस अवसर के माध्यम से था कि आदरणीय किंग भाई के पास 5 सोल पहले संरक्षकों को बचाने का समय था। आपका जीवन बचाने के लिए धन्यवाद भगवान किंग भाई। कई अभिभावकों के सिर पर ठंडा पसीना छोटे-छोटे झरनों की तरह बह रहा था और उन्होंने तुरंत उसे धन्यवाद दिया। ठीक है, इन कठपुतलियों में कोई शारीरिक संवेदना नहीं है। मुख्य हमले को आपके करीब होना चाहिए। बस कोशिश करें कि उन्हें करीब न आने दें। किंग भाई ने अपनी नजर कठपुतली पर केंद्रित की और एक शब्द में उसकी कमजोरी प्रकट कर दी। हाँ, सच में। मोतियानिक सिंह बिना किसी प्रतिबद्धता के हंसे और तुरंत उनकी आंखें अचानक चमक उठी और उनकी बांह के एक झटके के साथ 5 काली परछाइयां तुरंत उस जगह से गायब हो गईं। क्या इस समय अनगिनत लोगों के मुंह के कोने अविश्वास से चौड़े हो गए। सावधान रहें, वे आपके पीछे हैं। उसकी आंखें तुरंत कई अन्य सोल पैलेस रक्षकों के पीछे बंद हो गईं और किंग भाई ने उन्हें जोर से याद दिलाया। कई अभिभावक जो जिनयिन, जिया जिंगटियन और अन्य के खिलाफ लड़ रहे थे, वे पूर्ण लाभ में थे और इन बुरे लोगों पर पूरी तरह से हावी हो सकते थे। हालांकि आदरणीय किंग भाई के चिल्लाने से उन्हें अचानक पीछे से ठंडी हवा का एहसास हुआ। इसके बारे में सोचने का समय दिए बिना कुछ लोगों ने तुरंत अपनी सारी रणनीति की ऊर्जा का उपयोग किया और अपने पीछे काली आत्मा के कवच को सघन करना जारी रखा। क्लिक करें। मजबूत आत्मा कवच पृथ्वी दानव कठपुतली के मुंह से भयभीत हो गया और उसने तुरंत एक कर्कश ध्वनि निकाली। अगले ही पल रेत की बोरी जैसी मुट्ठियों ने बिजली की आवाज निकाली और कई अभिभावकों की पीठ पर जोरदार प्रहार किया। बैंग बैंग, पफ पफ पफ। यदि उसने कार्रवाई नहीं की तो 5 और अभिभावक गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। इस रिकॉर्ड से न केवल डॉजों के मजबूत लोगों का डर पैदा हुआ, बल्कि सम्मानित लोगों को भी झटका लगा। लानत है, वे इतने तेज क्यों हैं? वह विद्युत प्रकाश गड़गड़ाहट विशेषता वाली लड़ाई की भावना का उपयोग क्यों करती है? कठपुतलियां गड़गड़ाहट विशेषता वाली लड़ाई की भावना का उपयोग क्यों करती हैं? आदरणीय किंग भाई उदास लग रहे थे। उनकी नजर पृथ्वी दानव कठपुतली पर केंद्रित थी जो अभी भी खड़ा था और उन्होंने अपने चांदी के दांत पीस लिए और गुस्से से कहा, ये कैसी कठपुतली है? इसमें इतनी ताकत है। हालांकि वेनेरेबल विन ने फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन वह हमेशा युद्ध के मैदान की स्थिति पर ध्यान दे रहे थे। जब तक वेनेरेबल स्काईफायर नुकसान में था, वह निश्चित रूप से मदद करेंगे। हालांकि जब स्काई दानव कठपुतली प्रकट हुई तो उसकी नजर लॉर्ड स्काईफायर से हटकर इन कठपुतलियों पर गई और उसने आश्चर्य की आवाज निकाली। लॉर्ड तियानहो, ओहे ओ मेरी ओर मत देखो। यहां तक कि लॉर्ड फैंग भी दिव्य दानव कठपुतली से आश्चर्यचकित थे। उन्होंने अब तक जो सबसे मजबूत कठपुतली देखी थी वह केवल डुआन थी। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि लॉर्ड फैंग अज्ञानी है, बल्कि इसलिए क्योंकि कठपुतली को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के लिए आवश्यक शर्तें बहुत कठोर हैं। एक सटीक शोधन विधि के अलावा शोधन के लिए आवश्यक जादुई कोर और विभिन्न सहायक औषधीय सामग्रियां भी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें तुलनीय ताकत वाले मृत लोगों की आवश्यकता होती है। शोधन विधि प्राप्त करना बेहद कठिन है। यहां तक कि महाद्वीप के शीर्ष रसायन शास्त्री औचेन के साथ भी वह केवल द वान पपेट की शोधन विधि ही प्राप्त कर सकता है। जहां तक एक मजबूत दांता की बात है तो एक तो होना ही चाहिए। जहां तक सोल पैलेस की बात है, उनके पास आत्माओं को निगलने का एक तरीका है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे कठपुतलियों को परिष्कृत करने की जहमत नहीं उठाते। डॉजों की शक्तिशाली कठपुतली जिसके पास बिजली पर नियंत्रण है। फेंगे पवेलियन में कितने रहस्य हैं? लॉर्ड बिंग ने अपनी आंखें से खोल ली, जलती आंखों से कठपुतलियों को देखा और धीमी आवाज में कहा, इस कठपुतली में इतनी ताकत है, ऐसा लगता है कि आपके फेंगे मंडप के पास एक बड़ी योजना है। ऐसा लगता है कि आपको आज ही नष्ट कर दिया जाना चाहिए, अन्यथा यह मेरे सोल पैलेस में अकल्पनीय आपदा लाएगा। किन तियान ने लॉर्ड तियानहो के उग्र हमले का विरोध करने की पूरी कोशिश की। इस समय वह पहले से ही शर्मिंदगी की स्थिति में था और उसका पूरा शरीर काली धुंध से ढका हुआ था। लेकिन अंदर के कपड़े पहले से ही फटे हुए थे और यहां तक कि उसके सिर के ऊपर की काली धुंध में भी कल का आकार था। लेकिन वह बहुत घबराया हुआ था, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं घबराया, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह जीत के प्रति आश्वस्त था। हाँ, तुम लोगों के लिए मुझे नष्ट करना काफी नहीं है, फेंगे पवेलियन। भगवान तियानहो का पूरा शरीर आग की लपटों से जल रहा है। उनके पीछे 5 राक्षस उन्हें अत्यंत भव्य बनाते हैं। उनका शरीर एक जीवित अग्नि देवता की तरह जल रहा है। सचमुच, जी, केवल 5 छोटी कठपुतलियों के साथ आप इस महल के सामने कोई हलचल नहीं मचा सकते। किन तियान ठंडे स्वर में मुस्कुराया और उसके शब्दों में तिरस्कार का संकेत था। तुम्हें यह नहीं लगता कि हमारा सोल पैलेस तुम्हें खत्म करने के लिए यहाँ है? ये महल केवल इतने सारे लोगों को ला सकता है। जी। जब शब्द गिरे तो फेंगे मंडप में सभी शक्तिशाली लोगों के चेहरे पर पीलापन दिखाई दिया और तुरंत उन्होंने भयभीत आंखों से चारों ओर देखा। इस समय काले बादल हजारों मील दूर हर जगह फैल गए। हिंसक रोलिंग के दौरान वे मेपल सिटी पर अचानक टूट गए। काले बादलों के बीच एक दरार फट गई और एक आकृति धीरे-धीरे उसमें से निकल गई। इस व्यक्ति का पूरा शरीर काली धुंध में लिपटा हुआ था और कोई भी जानकारी दिखाई नहीं दे रही थी। लिटिल फैंग, ये पवेलियन को वास्तव में मुझे व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। किन तियान, ऐसा लगता है कि आप इस शाखा हॉल के मास्टर के पद के लिए अधिक से अधिक अनुपयुक्त होते जा रहे हैं। पुरानी आवाज पूरे आकाश में गूंज उठी। हालांकि शब्द कम थे, लेकिन उन्होंने असीमित महिमा व्यक्त की। जो प्राणी किन तियान से इस तरह बात कर सकता है, उसके शब्दों से यह महसूस कर सकता है कि उसकी ताकत निश्चित रूप से उससे कमजोर नहीं है, या यहां तक कि थोड़ी मजबूत भी है। हम, किन तियान ने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन किन तियान के पास कोई खंडन नहीं था, जो काफी आश्चर्यजनक था। आकाश में इस व्यक्ति के पीछे काली परछाइयों की परतें एक पल में ओवरलैप हो गईं। सैकड़ों लोग धीरे-धीरे बाहर निकल गए और एक पल में दबाव प्रकट हो गया। गुडोन, सैकड़ों डोवांग योद्धा, दर्जनों डॉकिंग योद्धा, ये पंक्ति बहुत भयानक है। क्या आपको यकीन है कि यह सिर्फ एक शाखा की ताकत है? देखो, 10 और शक्तिशाली डोजोंग योद्धा सामने आ गए हैं। उफ, हम शक्तिशाली डुवांग और शक्तिशाली डू सम्राट के खिलाफ लड़ने के लिए अभी भी पूरे उत्तर पश्चिमी महाद्वीप की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम शक्तिशाली डूजों का विरोध कैसे कर सकते हैं? सभी ने सोल पैलेस के ताकतवर लोगों की अचानक उपस्थिति को देखा। इस समय उन्हें अंततः सोल पैलेस के असली आतंक का एहसास हुआ। ये तो महल की एक शाखा की ताकत है अगर कोई मुख्य महल से आता है। फेंगे पवेलियन में नायक होने का प्रभामंडल नहीं है। अगर सोल पैलेस को उकसाया जाता है तो वे उन्हें सांस लेने का समय नहीं देंगे। पिछली बार एक आदरणीय और कई संरक्षक विफल रहे, लेकिन इस बार पूरा शाखा हॉल जुटा हुआ था। सबसे डरावनी बात यह है, जब सभी शाखा हॉल जुटे हुए थे तो किन तियान ने भी मदद मांगी। काले बादल दबाव के कारण कांपने लगे और जैसे ही वे लुटे, 3 लोग तुरंत भयानक भीड़ के सामने आ गए। उनकी आभा बिल्कुल भी छिपी नहीं रहती है और आसमान से निकलने वाली भयानक आभा लोगों को तुरंत निराश करने के लिए काफी है। वे वास्तव में डूजू मजबूत आदमी हैं। आदरणीय, 3 आदरणीय, ये कैसे संभव है? इस समय अनगिनत लोगों की सांसें सदमे में रुक गई थीं। फेंगे मंडप में मौजूद मजबूत लोगों ने अपना सिर उठाया और सोल पैलेस में दिखाई दे रहे मजबूत लोगों को देखा। वे पहले से ही निराश थे। मैं क्विंटीन पैलेस के मास्टर आदरणीय किंग भाई से मिला हूं। जी, क्या हो रहा है? लॉर्ड तियानहो, अब आप इसे कैसे निपटेंगे? किन तियान की आंखें बेहद ठंडी थीं और उसने याओटिन हो से चंचलता से कहा, वे सिर्फ 2 एक सितारा डूजून और एक 2 सितारा डूजून हैं। मैं उन सभी को अकेले ही नष्ट कर सकता हूं। लॉर्ड तियानहो इतना दबंग था कि उसने शुरू से अंत तक नए डूजून की ओर देखा तक नहीं। अभिमानी, जब उन तीनों ने सुना कि आदरणीय तियानहो उन्हें इतनी नीची दृष्टि से देखते हैं तो वे क्रोध से आगे बढ़ने वाले थे। इंतजार, किन तियान ने ठंडी आवाज में चिल्लाया। उसकी नजर 3 आदरणियों के बीच में मौजूद मजबूत आदमी पर केंद्रित थी और आदेश दिया, यू चिमिंग, आप और आदरणीय किंग भाई उसे रोकने में मेरी मदद करने के लिए आए हैं।
आप दोनों इस महल के लिए उनकी सारी आत्माएं इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार हैं। अंत में शब्द अतुलनीय क्रोध से भरे हुए थे। एक शाखा हॉल मास्टर के रूप में वह कैसे क्रोधित नहीं हो सकता था जब वह फैंग के मंडप को नष्ट करने आया था, लेकिन उसने इतना प्रयास बर्बाद कर दिया और अमर द्वारा उसका उपहास किया गया। सारा गुस्सा फैंग के मंडप पर निर्देशित होने वाला था। एक आदेश के साथ तीनों रईसों ने सिर हिलाया और बाहर निकल गए। एक शाखा हॉल में एक हॉल मास्टर और 3 बुजुर्ग होते हैं। अगर मैं सही अनुमान लगाता हूं तो उसे और किंगरी को ही आपको मदद के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। लॉर्ड फैंग ने कई दूजों को देखा, बिना किसी चेतावनी के आगे बढ़ गए और तुरंत अन्य 2 लॉर्ड्स के सामने आ गए। ऐसा लगता है कि आपको हमेशा से मेरे सोल पैलेस में बहुत दिलचस्पी रही है, मास्टर फैंग। ठंडी आवाज के साथ किंतियान ने अपनी आंखें घुमाई और सोल पैलेस में रहस्यमय बुरे व्यक्ति से कहा, वह ये तुम पर छोड़ दो, यह आपका व्यवसाय है और इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। बुरे व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया, उस पर नजर डाली और अचानक कुछ ही दूरी पर जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर अचानक कांपने लगा और वह फूट-फूट कर मुस्कुराया। और यहाँ मेरा कोई परिचित है। डॉजिंशी खोज फैन फिक्शन पूर्ण प्रशंसक कथा धारावाहिक फैनफिक लीडर बोर्ड होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो स्टॉप स्ट्रेटेजी मेडुसा जियोयान लकवाग्रस्त है। लड़ाई शुरुआत में मेडुसा रणनीति जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 284 लेखक जी फूट-फूट कर मुस्कुराते हुए बूढ़ा व्यक्ति तेजी से नीचे की ओर गिर गया और अंततः एक रेस्तरां के बाहर उतरा और सम्मानपूर्वक कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ 3 दिग्गजों में से एक को देख पाऊंगा। जैसे ही ये बातें सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। विशेष रूप से आदरणीय सभी ने लड़ना बंद कर दिया और एक ही समय में रेस्तरां में देखा। निस्संदेह बिग थरी किसी निश्चित संगीत के पिछले बिग थरी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि झोंझू के ऊपर भयानक पहचान और ताकत वाले थरी बिग थरी के बारे में बात कर रहे हैं। सबकी नजरों में साधारण रेस्तरां में सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी खिड़की के पास शराब की मेज पर इत्मीनान और शान से बैठा था। बूढ़े व्यक्ति ने नीला वस्त्र पहना हुआ था और उसका चेहरा सुंदर था। ऐसा लग रहा था कि वह 40 वर्ष का है। हालांकि वह पहले से ही थोड़ा बूढ़ा है, उसके पास एक ऐसा स्वभाव है जिसकी तुलना कोई और नहीं कर सकता है, जो लोगों को ताजगी का अद्भुत एहसास देता है। शराब का गिलास हाथ में पकड़ते हुए बर्फ के क्रिस्टल के टुकड़े गिलास को ढक देते हैं। गर्म वातावरण में इसे देखने मात्र से लोगों को एक सामान्य ताजगी का एहसास होता है। जबकि बाहरी दुनिया लड़ाई के पूरे जोरों पर थी, वह पूरी तरह से उदासीन था। इसने उसका आतंक भी दिखाया। अरे बकवास, क्या ये सबसे छोटा नहीं है? द बिग थ्री, क्या वे ए भी हैं? नहीं, क्या ए भी इसे इतनी गहराई से छिपा रही है? अचानक किसी ने अविश्वास में चिल्लाया। हेबोडॉन का दाहिना हाथ पूरी तरह से टूट गया और शराब का गिलास लगभग जमीन पर गिर गया। मैंने कहा, हाय लाओ, तुम वहां कब गए थे? फिर भी इतने इत्मीनान से। जिया जिंगटियन हाइबो डोंगजी का सबसे अच्छा दोस्त लड़ाई से अपमानित हुआ था और यहाँ तक कि उसके बुरे चेहरे पर भी खूनी चाकू का घाव था। वह जो बेहद शर्मिंदा था, हाइबो डोंग के साथ पूरी तरह से अतुलनीय था, जो रेस्तरां में साफ सुथरा था। इससे ये भी पता चला कि फेंगी पवेलियन का असली मालिक कौन था। खांसी, ये बताने की जरूरत नहीं है कि जिया जिंगटियन द्वारा पूछताछ किए जाने पर हेबोडोंग को कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसके माथे से चुपचाप ठंडा पसीना बहने लगा। क्या वह प्रसिद्ध हाइबोडोंग है? जबकि हर कोई हेबोडोंग को आश्चर्य से देख रहा था, यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली बिंग जून ने भी उत्सुकता से हेबोडोंग पर अपनी नजरें गड़ा दी। ऊपर और नीचे देखने के बाद लॉर्ड बिंग की मूल रूप से उत्सुक दृष्टि धीरे-धीरे तीव्र जुनून में बदल गई। इसका जिक्र नहीं, ये स्वभाव वास्तव में मेरे जैसा ही है। ये सही है। फेंगी मंडप में आने के बाद लॉर्ड बिंग की आंखें फिर से चमकने लगी। वह पहले लिटिल मेडिकल परी की ओर, फिर दिव्य दानव कठपुतली की ओर और अब हाइबोडोंग की ओर उत्साही थे। बर्फ जैसी विशेषता वाले किसी व्यक्ति को ढूंढना कठिन नहीं है, लेकिन दिलचस्प और समान स्वभाव वाले किसी व्यक्ति को ढूंढना कठिन है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो बर्फ का भी उपयोग करता है। जितना अधिक लॉर्ड बिंग हाइबोडोंग को देखता है, उतना ही अधिक वह इसे पसंद करता है। वह एक छोटी चिकित्सा परी की तरह बन गया है और उसने अपने दिल में हाइबोडोंग की योजना बनाई है। व्यक्तिगत शिष्य, मेरे युवा स्वामी, वह दृढ़ निश्चयी है। नहीं, वही भी है। बिग थ्री। सभी की निगाहें हाइबोडोंग पर टिकी थीं। ये पहली बार था कि हाइबोडोंग को इतने सारे सम्माननीय लोगों द्वारा देखा जा रहा था। वह घबरा नहीं रहा था, लेकिन अपने मजबूत दिमाग और उससे भी अधिक भयानक अस्तित्व के कारण उसे शांत होने का नाटक करना पड़ा और छोटे वाइन ग्लास से एक और ठंडा घूंट लेना पड़ा। हालांकि वे बर्फ जैसा ठंडा था, उसका दिल बेहद गर्म था और उसकी आंखें डर से भरी हुई अनजाने में अंदर की अति सुंदर आकृति को देख रही थीं। वह अल्पविराम। अध्याय 364 बहन जवानी, जुड़वा पूंछ वाली दुष्ट लड़की। जब सभी ने हाइबोडोंग की अभिव्यक्ति में थोड़ा बदलाव देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और तुरंत उसकी आंखों का अनुसरण किया और अंदर की ओर देखा। मैंने देखा, हेबोडोंग के सामने एक अत्यंत सौम्य और सुंदर महिला बैठी थी। खूबसूरत महिला ने चोंगसम पहना हुआ था। वह बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन चोंगसम के नीचे उसमें एक दिलचस्प आकर्षण था। उसके सौंदर्य में असीम सौम्यता है तो उसके भीतर एक अदृश्य प्रभुत्वशाली शक्ति भी है। लंबे, गोल और सफेद पैरों की एक जोड़ी सुंदर चाप के नीचे हल्के से उठी हुई है, जो लाल ऊंची एड़ी के जूतों के साथ है। वे अपनी चुलबुलीपन में और भी अधिक आकर्षक हैं। ये वास्तव में वह है, दांता के 3 दिग्गजों में से एक, दांता के उपराष्ट्रपति। ये बुढ़िया कैसे हो सकती है? जब कई आदरणीय लोगों ने इस खूबसूरत महिला को देखा तो वे ठंडी हवा में सांस लेने से खुद को नहीं रोक सके। ऐसा केवल इसलिए नहीं है क्योंकि वह दांता के प्रसिद्ध 3 दिग्गजों में से एक है, बल्कि इसलिए भी कि 3 दिग्गजों में से उसके साथ खिलवाड़ करना सबसे कठिन है। यदि आप इस व्यक्ति को उकसाते हैं तो ये कहा जा सकता है कि आपने एक सींग के घोंसले को हिला दिया है और पूरे महाद्वीप को हिलाकर रख दिया जाएगा। सभी आदरणीय लोग चौंक गए। उनके चेहरे पर अवर्णनीय कड़वाहट थी। उनमें से आदरणीय फैंग दूसरों से भी बदतर थे, सिर्फ इसलिए कि वह यहाँ इन लोगों के बीच सबसे परिचित अस्तित्व है और निश्चित रूप से सबसे शर्मनाक अस्तित्व है। वह कौन व्यक्ति है जिससे फैंग जून सबसे ज्यादा डरता है? स्वाभाविक रूप से इस खूबसूरत महिला को पहले स्थान पर रखा जाना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि इस खूबसूरत महिला ने उनसे इतने सालों से किसी को खोजने का आग्रह किया है। जहां तक किसे ढूंढना है, निश्चित रूप से मुझे याओ चेन प्रसिद्ध याओ जून की तलाश करनी होगी, जो बचपन में मधुमक्खियों और तितलियों को आकर्षित करने के लिए हमेशा आसपास रहता था। बेन के सुंदर चेहरे पर एक मुस्कुराहट झलक रही थी, जो कड़वाहट के बीच होने से भी अधिक बदसूरत थी। बहन जवानी, आप यहाँ क्यों हैं? मास्टर फैंग ने अपना चेहरा दिखाया और रेस्तरां की खिड़की के बाहर पहुंचे और आश्चर्य से पूछा, क्या फैंग जियान, आप उस बूढ़े आदमी से मिलने आए थे? क्या मैं नहीं आ सकता? जुआन जी ने धीरे से अपना सिर उठाया। मास्टर फैंग पर अपनी निगाहें जमाई और मुस्कुराया। हाँ बिल्कुल मास्टर फैंग, आपकी हिम्मत कैसे हुई हार न मानने की? तुम्हें पता होना चाहिए कि जो प्राणी तुम्हारे सामने है उसकी ताकत आदमियों के बीच सबसे भयानक प्राणियों में से एक है और वह बहुत पीछे है। यदि ये दवा की धूल न होती तो शायद लोग मुझ पर ध्यान भी न देते। उसकी खूबसूरत आंखों ने बाहरी दुनिया की ओर देखा और फिर वह हल्की सी मुस्कुराई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह छोटा सा मेपल शहर इतना जीवंत होगा। सोल पैलेस, ग्लेशियर वैली और स्टारफॉल पवेलियन सभी यहाँ एकत्र हुए हैं। इसने मुझे वास्तव में एक अच्छा शो दिया। लेकिन ये तमाशा अब तक खत्म हो जाना चाहिए। स्वर अचानक बदल गया और एक ठंडी सांस सीधे आसमान में चली गई। स्पष्ट रूप से बहुत तेज सांस ने पूरे मेपल शहर को घेर लिया। हालांकि यह सांस बहुत तेज नहीं है, फिर भी यह शरीर को भयभीत महसूस कराती है। इस दबाव के तहत सांस लेना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि कुछ कमजोर प्राणी भी इस क्षण घुटने टेकने को मजबूर हो गए और जमीन पर गिर पड़े। यह फेंगी मंडप में मजबूत लोगों को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। लॉर्ड तियानहो की आंखों का रंग अचानक बदल गया और उन्होंने गहरी आवाज में कहा, मेरे दोस्त, मुझे आश्चर्य है कि फैंग पवेलियन ने तुम्हें क्यों उकसाया है। डैन पैगोडा के प्रतिष्ठित उपाध्यक्ष, मैंने तुम्हें व्यक्तिगत रूप से यहाँ आने के लिए परेशान किया था। दांता के उपराष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से यहाँ आए और अपनी पहचान की परवाह किए बिना सीधे फेंगी पवेलियन पर हमला किया। ये बहुत अजीब है। हालांकि उसने अब किसी को चोट नहीं पहुंचाई है, लेकिन उसकी शक्ति अब बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। लॉर्ड तियानहो लंबे समय से इस दुनिया में नहीं आए हैं, लेकिन दांता का नाम उनके कानों में गड़गड़ाहट की तरह तेज है और 3 दिग्गज महाद्वीप पर शीर्ष बिजलीगर हैं। अपनी मृत्यु से पहले भले ही वह अकेला व्यक्ति था, उसने दांता के आतंक के बारे में भी सुना था। उसके मंडप स्वामी ने एक साथ इतने सम्मानित लोगों को भड़काने के लिए किस तरह की अपमानजनक बातें की।
मुख्य भूमि पर शीर्ष सेनाओं को सीधे तौर पर उनके द्वारा उकसाया गया था। 3 एक महल, एक टावर और एक घाटी। यदि उसने रास्ते में जिंगयुन पवेलियन से दोस्ती नहीं की होती तो वेनेरेबल विन की मानसिकता पूरी तरह से टूट गई होती। यद्यपि वह मजबूत है, वह इतने सारे मजबूत लोगों का सामना कैसे कर सकता है? सोल हॉल में उसके बाद आने वाले लोगों को अपने जीवन के लिए लड़ना होगा। अब जुबानी नाम की एक और बहन है जो उसे कुचल सकती है। फेंगे मंडप के सर्वोच्च बुजुर्ग को इसे कैसे निपटना चाहिए? जुबान जी ने अपनी नजर लॉर्ड तियानहो की ओर घुमाई। उसकी आंखें तुरंत ठंडी हो गईं और वह गुस्से से मुस्कुराया। इसे कैसे भड़काया जाए? हर कोई जानता है कि 3000 लपटें मेरे दांता टॉवर की आग हैं। ये पहले हवा से गायब हो गई थी और रहस्यमय तरीकों का उपयोग करके हवा से चुरा ली गई थी। अब जब 3000 यानयानहो फैंग ये मंडप के स्वामी फैंग ये के हाथों में दिखाई देंगे तो मेरा डैन पैगोडा स्वाभाविक रूप से इसे हल्के में नहीं लेगा। यह जुबान जी ने सीधे तौर पर यह मामला बताया और कई फैंग ये पवेलियन पावर हाउस अवाक रह गए। उन्होंने जो कहा वह सच था। वे इसका खंडन कैसे कर सकते हैं? तथ्य यह है कि उनके मंडप मालिक के पास वास्तव में 3000 यानयानहो हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि उसने अन्य लोगों की चीजें चुरा ली। चोरी न करने के लिए क्या स्पष्टीकरण हो सकता है? ऐसी बात अब जबकि वे अभी भी जीवित हैं, ये पहले से ही दंता की दया है। उपराष्ट्रपति, अगर मैंने सही सुना है तो आप कह रहे हैं कि 3000 लपटें हवा से चोरी हो गईं। याओ तियानहो की नजरें जुबान जी से मिली। वह ऐसे मजबूत व्यक्ति से बिल्कुल भी नहीं डरता था। भले ही उसकी ताकत कम थी, उसकी 5 पहियों वाली अग्नि उठाने की तकनीक शाकाहारी नहीं थी। ये सही है। पिछली लड़ाई के बाद जुबानी भी अपने सामने लॉर्ड स्काईफायर की ताकत से आश्चर्यचकित था। इस व्यक्ति द्वारा हासिल की गई अग्नि नियंत्रण विधियां 3 दिग्गजों से भी तुलनीय है। इससे भी अधिक भयावह बात यह है कि उसकी 5 गोल अग्नि पृथक्करण विधि बहुत सरल है। यहाँ फॉलन हॉट फ्लेम के साथ यदि वह अपनी पूरी ताकत के साथ फॉर्मेशन का उपयोग करता है तो वह उस शक्ति के साथ उससे लड़ने में सक्षम हो सकता है जिसे वह हासिल कर सकता है। जहां तक उसे सोल पैलेस में शामिल होने और फैंग ये पवेलियन से एक साथ निपटने की अनुमति देने की बात है, ये बिल्कुल असंभव है। सोल पैलेस और डैन पैगोडा हमेशा से शत्रुतापूर्ण पार्टियां रही हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे फैंग ये पवेलियन से निपटने के लिए एक साथ काम नहीं करेंगे। इसलिए जुबानी ने सीधे तौर पर मनमाने ढंग से कार्य नहीं किया, बल्कि लॉर्ड तियानहो के शब्दों को सुनने का विकल्प चुना। जुबानी को सिर हिलाते हुए देखकर भगवान तियानहो को मन ही मन खुशी महसूस हुई और फिर कहा, जैसा कि हम सभी जानते हैं 3000 लपटों को दांता द्वारा नियंत्रित किया जाता है, लेकिन वे उन पर विजय पाने का कोई रास्ता नहीं होने के कारण पीड़ित थे, इसलिए वे 3 दिग्गजों द्वारा एक रहस्यमय जगह में फंस गए थे। यह मामला सभी को पता था, इसलिए जुबान जी ने स्वाभाविक रूप से इसका खंडन नहीं किया। एक त्वरित नजर के साथ याओ तियानहो ने जारी रखा, जहां तक मुझे पता है वह रहस्यमय जगह उन तीनों द्वारा बनाई गई एक छोटी सी दुनिया है। वहां उन तीनों का पूर्ण नियंत्रण है। कोई भी गड़बड़ी आपकी इंद्रियों से बच नहीं सकती। ये कहा जा सकता है कि 3000 यानयानहो आपकी नाक के नीचे से चोरी हो गया था। दाई ने थोड़ा सा भौहें से कोड़ी और जुबान जी के गालों पर नाराजगी का एक संकेत दिखाई दिया। इस घटना ने दांता के 3 दिग्गजों की महिमा को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया, अन्यथा जुबान जी व्यक्तिगत रूप से ब्लैक कॉर्नर टेरिटरी में नहीं आते। अब जब घाव पर फिर से नमक की एक परत छिड़क दी गई है तो जुबान जी स्वाभाविक रूप से नीचे नहीं देखेंगे उन पर। आपका सही सही क्या मतलब है? उसकी खूबसूरत आंखों में एक भयंकर और क्रूर भाव था और ऐसा लग रहा था कि उसका इरादा सीधे तौर पर किसी की हत्या करने का था। ये रूप सभी ने देखा था और वे उससे और भी अधिक डर गए थे। अफवाहें बिल्कुल सही थी। यह जुबान जी बेहद खूबसूरत दिखने वाली एक पागल महिला थी। लॉर्ड तियानहो ने उसे नजरअंदाज कर दिया और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, दांता के 3 दिग्गजों की ताकत शीर्ष पायदान डोजन है और इसके अध्यक्ष हुआन कोंगजी की ताकत और भी अधिक कथा है। चूंकि आप तीनों कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए कोई संकेत नहीं है कि जिस व्यक्ति ने 3000 यानयानहो को चुराया है वह कम से कम एक मजबूत लड़ाकू संत होगा। जहां तक हमारे पवेलियन मास्टर फैंग ये की बात है, जैसा कि हम सभी जानते हैं उसकी ताकत अभी जुजून में घुसी है, तो वह डैन पैगोडा से 3000 लपटें कैसे चुरा सकता है? हाँ, आपने जो कहा वह अनुचित नहीं है, लेकिन जुबानी लॉर्ड तियानहो के शब्दों से असहमत नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा, फैंग ये की ताकत वास्तव में पर्याप्त नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य भी नहीं कर सकते हैं। कई प्रकार की अजीब आग को वश में करने और आत्माओं को भस्म करने के कौशल के साथ साथ अंतहीन स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल और कई अजीब और रहस्यमय कौशल होने के कारण उसके पीछे वाले व्यक्ति के पास निश्चित रूप से इस तरह की ताकत होगी। ये वास्तव में संभव है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये 3000 लपटें आपके डैन पैगोडा की नहीं है? लॉर्ड तियानहो ने अपनी आंखों में रोशनी की चमक के साथ कहा। जुबान जी ने अपनी खूबसूरत आंखें से खोल ली और आश्चर्य की आवाज निकाली। लोहा गर्म होने पर प्रहार करते हुए मास्टर तियानहो ने अपना हाथ बढ़ाया और गिरती हुई दिल की लौ को अपने हाथ की हथेली के ऊपर प्रकट किया। बढ़ती लौ बहुत स्वप्न जैसी थी। गर्म तापमान ने छोटी लौ के चारों ओर का स्थान विकृत कर दिया। लॉर्ड तियानहो ने इस समय एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन संदेश बहुत स्पष्ट नहीं होना चाहिए। डॉजिनशी खोज फैन फिक्शन पूर्ण प्रशंसक कथा धारावाहिक फैनफिक लीडर बोर्ड होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो स्टॉप स्ट्रेटेजी मेडुसा जियोयान लकवाग्रस्त है। लड़ाई शुरुआत में मेडुसा रणनीति जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 285। लेखक जियोजी उसकी खूबसूरत आंखें फॉलन हॉट फ्लेम को घूर रही थी। एक कीमियागर के रूप में जुबान जी ने स्वाभाविक रूप से देखा कि यह फॉलन हॉट फ्लेम था जो एलियन फायर लिस्ट में 11वें स्थान पर था। हालांकि ये फॉलन हॉट फ्लेम थोड़ा कमजोर है और ये 3000 यान फ्लेम से कहीं कमतर है। उसके हाथ में फॉलन हॉट फ्लेम था, इसलिए निस्संदेह फैंग ये के पास भी एक था। आखिरकार अगर फैंग ये ने पहले ही इस कमजोर और गिरे हुए दिल की लौ को अवशोषित कर लिया होता तो वह सोल पैलेस के युवा मास्टर को मारने में पूरी तरह से असमर्थ होता। दोनों समान अजीब आग को फैंग ये मंडप द्वारा नियंत्रित किया गया था। ये पहली बार था कि जुबान जी और अत्यधिक उच्च दृष्टि वाले अन्य आदरणीय लोगों को भी ऐसी चीज का सामना करना पड़ा। 2 प्रकार की अजीब आग एक साथ प्रकट हुई और यह अभी भी 11वीं अजीब आग थी। दुनिया में 11वें क्रम की 2 अजीब आग हैं, तो 2-3000 धरती आग के बारे में क्या असंभव है? 2 अजीब आग की रैंकिंग बेहद करीब है। ये कहना बहुत दूर की बात होगी कि उन्हें छड़ी से मारना असंभव है। इस समय जुबान जी भी उलझन में थी कि क्या ऐसा हो सकता है कि 3000 लपटें वास्तव में किसी और ने चुराई थी, रहस्यमय फैंग ये ने नहीं। मूल भव्य लड़ाई को अकेले जुबान जी ने पूरी तरह से रोक दिया था, इसलिए दृश्य बेहद शांत था और हर कोई चुप था। जुबान जी के बयान की प्रतीक्षा कर रहा था। उसका रवैया पूरी तरह से किसी भी पक्ष के जीवन या मृत्यु पर निर्भर करता है। किन तियान को उम्मीद नहीं थी कि डैन पैगोडा के 3 दिग्गजों में से एक आएगा, अन्यथा उसे निश्चित रूप से मुख्य हॉल को इसकी सूचना देनी होगी और जो आएगा वह 9 स्वर्गीय लॉर्ड्स होगा और उन्हें शीर्ष लोगों में शामिल होना होगा, अन्यथा वे देखने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। उफ, किन तियान की आंखें बेहद गंभीर थीं और उन्होंने धीमी आवाज में कहा, दांता और हम शत्रुतापूर्ण ताकतें हैं। अब जब आप चुराने के मामले को लॉर्ड तियानहो ने भ्रमित कर दिया है तो उसका मूल रवैया बदलना होगा। अगर वह फैंग ये पवेलियन की सहायता करती है तो हम गंभीर संकट में पड़ जाएंगे। कोई बात नहीं। इस समय रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति ने एक कदम आगे बढ़ाया, जुबान जी की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, उपराष्ट्रपति जुआनी, मुझे आपको कुछ याद दिलाना है। आपने सुना होगा कि फैंग ये द्वारा परिष्कृत की गई सभी गोलियों में ड्रैगन पैटर्न है। अच्छा नहीं है। ये सुनकर याओ तियानहो और फैंग ये मंडप के सभी शक्तिशाली लोग अपने दिल की धड़कनों को रोक नहीं सके। चाहे उनके पास कितने भी कारण हो, अब सब बेकार था। 3000 यानयानहो का रूप एक ड्रैगन का है और ये फैंग द्वारा परिष्कृत की गई गोलियों पर भी ड्रैगन के पैटर्न है। इसे और कैसे समझाया जाए? हम अब आप कैसे समझा सकते हैं? हालांकि जुबान जी को सोल पैलेस के लोगों से बेहद घृणा थी। यह अनुस्मारक बिल्कुल सही था। उसके शरीर से अचानक ठंडक फूट पड़ी और उसने अचानक अपनी जेब बुझा उठाई, कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गया। रुकना। इसी वक्त नीचे से एक बेहद बचकानी महिला आवाज आई। इस महिला आवाज ने जुबान जी को चौंका दिया और काफी आश्चर्यचकित कर दिया। ऐसे में एक महिला बुढ़िया ने उसे रोकने के लिए कुछ भी कहने की हिम्मत की। नीचे देखते हुए उसकी खूबसूरत आंखों ने एक बैंगनी सुनहरी रोशनी वाली बिल्ली को अचानक हवा में तैरते हुए देखा और पलक झपकते ही वह जुबान जी के सामने थी। ये बस ऊंचाई में बहुत बड़ा अंतर है। जुबान जी के पास एक उत्कृष्ट आकृति है, बहुत उत्कृष्ट और सुंदर है और उसमें अभी भी आकर्षण है। वही एक अद्वितीय सुंदरता है और उसकी ऊंचाई भी महिलाओं के बीच शीर्ष पर है। इसके विपरीत जुबान जी के सामने जो दिखाई दी वह जुड़वा चोटियों वाली एक बैंगनी बालों वाली लड़की थी। बैंगनी बालों वाली लड़की बहुत पतली थी, तब भी जब वह इतनी घबराई हुई थी। उसके सफेद छोटे हाथों में अभी भी मुट्ठी भर जेली बीन्स थी और वह उन्हें अपने मुंह में डाल रही थी जैसे कोई देख नहीं रहा हो।
जेली बीन्स खाने से बच्चे जैसा छोटा सा चेहरा उभरा है जो बहुत प्यारा है और बड़ी बड़ी पानी भरी आंखें जीवन से भरी हैं जिससे वह तुरंत मात्र प्रेम से भर जाती है। एक बुरे संत के रूप में जुबानी लंबे समय से मां बनना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से उस आदमी ने अपने अच्छे प्रशिक्षु को अस्वीकार कर दिया जिसने उसे अच्छी शिक्षा देकर मार डाला। इतनी सुंदर लड़की को देखकर जुबानी का आवेगपूर्ण गुस्सा तुरंत शांत हो गया और उसके गालों पर एक नर्म रंग दिखाई दिया। हिस, ये लड़की बहुत बहादुर है जिसका बच्चा खुद उड़ रहा है। अराजक चीखों के बीच सबकी आवाजें अचानक बंद हो गईं। उड़, वह खुद उड़ गई। चौंकाने वाले तथ्य सबके मन में ज्ञान की तरह भर गए। ये बच्चा कितने साल का है? वह कैसे उड़ सकता है? एक मिनट रुकें, उसके पास लड़ने की भावना वाले पंख नहीं है। नहीं, यह कोई मादा गुड़िया नहीं है, वह एक एकांतप्रिय बूढ़ी राक्षसी है जिसे जवान होने का दिखावा करना पसंद है। आप पाते हैं, कोमल क्रोध की आवाज अचानक आकाश में गूंज उठी। इससे पहले कि शब्द समाप्त हो पाते, बैंगनी सुनहरी रोशनी उस आदमी के सामने चमकी और उसका छोटा हाथ अचानक बढ़ा और उस आदमी की छाती से टकराया। बकवास, पूफ, विरोध करने की क्षमता के बिना उस आदमी को कमजोर दिखने वाली छोटी मुट्ठी ने सीधे उड़ा दिया था। गुडोन, हर कोई इतना हैरान हो गया कि उन्होंने भयभीत लार का एक कौर निगल लिया। यह मादा गुड़िया इतनी मजबूत है। उनकी नजर बैंगनी बालों वाली लड़की से हटकर उस व्यक्ति पर गई जो हैरान था। तभी सभी को एहसास हुआ कि वह व्यक्ति वास्तव में आइस रिवर वैली का डूजोंग था। एक मुक्का डॉजोंग के ताकतवर आदमी को गंभीर रूप से घायल कर देता है। इस समय जुबान जी जैसा प्राणी भी अपने सामने के दृश्य से इतना स्तब्ध था कि उसका जबड़ा लगभग खुला रह गया। हम अपनी मुट्ठी लहराते हुए बैंगनी बालों वाली लड़की ने अपना मुंह खोला, तेज दांतों की एक पंक्ति दिखाई और कहा, अगर तुमने दोबारा बदतमीजी से बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। हर कोई ओह ओह अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 365 जियान एक खूबसूरत महिला में बदल जाती है और उसे तुरंत मार देती है। एक खूबसूरत बैंगनी बालों वाली लड़की ने शक्तिशाली डूजोंग को हरा दिया। ये दृश्य पूरी तरह से अविश्वसनीय था। इस तरह की स्थिति यहां तक कि शक्तिशाली आदरणीय के लिए भी केवल सपनों में ही दिखाई दे सकती है, लेकिन अब ये हमारी आंखों के सामने एक सच्चाई है। वे शक्तिशाली हैं, लेकिन वे जियान में कुछ भी गलत नहीं देख सकते हैं। वे ये भी नहीं देख सकते हैं कि यह राक्षस है या इंसान। यह उन्हें बहुत उत्सुक महसूस कराने के लिए पर्याप्त था। उनमें से लॉर्ड बिंग निस्संदेह अपनी पुरानी आदत के दोषी थे। उसकी आंखों की गर्मी शब्दों से परे है। यह अजीब होगा अगर ऐसी राक्षसी लड़की प्रभावित न हो। कौन या किस तरह की ताकत ऐसे राक्षस को पाल सकती है? ये छोटी लड़की इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? मिंगशान, वह एक वास्तविक वन स्टार डॉजोंग है और वह वही है जो हमसे पहले टूट गया। वह एक ही झटके में उसे कैसे हार सकता था? कुछ गड़बड़ है, इस छोटी लड़की के साथ कुछ गड़बड़ है, उसे रोका जाना चाहिए। सोल पैलेस फाइटिंग संप्रदाय के कई मजबूत लोगों ने बैंगनी बालों वाली लड़की को आंखों में डर के साथ देखा। इससे पहले कि वे अपनी बात पूरी कर पाते, वे तीनों एक ही समय में बाहर निकल गए। 3 डॉजोंग योद्धाओं ने एक ही समय में कार्रवाई की, लेकिन निशाना एक छोटी लड़की थी। यह बेशर्म नहीं है, लेकिन बिल्कुल भी शर्म नहीं है, लेकिन उन्हें अब ये करना होगा। इस छोटी लड़की की ताकत को मापने के लिए उन्हें उन पर भरोसा करना होगा। यदि वह उनके जितनी मजबूत नहीं है, तो वे स्वाभाविक रूप से पहले हमला करेंगे और उसे जीवित पकड़ लेंगे। तेजी करो और इस छोटी लड़की को पकड़ो। क्या ये सिर्फ आपका पुराना कचरा है? बैंगनी बालों वाली लड़की का शरीर अजीब तरह से गायब हो गया जब वह फिर से प्रकट हुई, तो वह सोल पैलेस के रक्षक के सामने थी। क्योंकि रक्षक पहले ही हार गया था, ये रक्षक पहले से ही तैयार था और उसकी दाहिनी मुट्ठी एक पल में लॉन्च हो गई थी। बैंग बैंग, बस एक पल में दो मुट्ठियां आपस में टकराईं, जिससे दबी दबी आवाजें फूटने लगीं। इस समय दूसरी तरफ से एक सोल पैलेस रक्षक आ गया था। फिस्टविंड बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी और सीधे लड़की की ओर बढ़ी। बैंगनी बालों वाली लड़की की बड़ी बड़ी आंखें चौड़ी हो गईं, उसका खूबसूरत शरीर बेहद निपुणता से उसके बगल में घूम रहा था और उसकी छोटी छोटी मुट्ठियां प्रतिद्वंद्वी पर वार कर रही थीं। हालांकि प्रतिद्वंद्वी ने अपने शरीर को अजीब तरह से मोड़ लिया और हमले से बच गया। अंतिम डूजोंग रक्षक सीधे उसके पीछे भाग गया। 3 लोगों के संयुक्त हमलों ने बैंगनी बालों वाली लड़की को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। वे तेजी से आगे बढ़े और उनके कंधों ने बैंगनी बालों वाली लड़की के शरीर पर जोरदार प्रहार किया। बैंगनी बालों वाली लड़की ने धीरे-धीरे अपने कदमों को आकाश की ओर उछालते हुए स्थिर किया। उसने अपने छोटे हाथों से अपने मुंह के कोने पर लगे उतले खून के धब्बों को मिटा दिया। उसकी मणि जैसी आंखों में एक बैंगनी प्रतिदीप्ति हल्की सी दिखाई दे रही थी। जियान, ये देखकर कि बैंगनी बालों वाली लड़की घायल हो गई है, लिटिल मेडिकल फेरी और किंगलिन जल्दी से उसके पीछे आए और घबराकर कहा, चिंता मत करो, मदद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस उन्हें मुझ पर छोड़ दो। तुम दूसरों की मदद करो। अपने शरीर को स्थिर करते हुए जियान ने अपना सिर घुमाया और छोटी मेडिकल परी और किंगलिन को देखकर धीरे से मुस्कुराई। इस समय छोटे चेहरे पर अब सामान्य प्यारी मुस्कान नहीं थी, लेकिन उसकी हड्डियों की गहराई में गंभीरता और जिद छिपी हुई थी। जियान के शब्दों को सुनकर छोटी चिकित्सा परी और किंगलिन ने एक दूसरे की ओर देखा, यह महसूस करते हुए कि वर्तमान जियान में पहले की तुलना में पृथ्वी हिलाने वाले परिवर्तन हुए हैं। या हो सकता है ये परिवर्तन पहले ही हो चुका हो, लेकिन उन्होंने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया हो। 3 शक्तिशाली डॉजोंग योद्धा, यहां तक कि वह भी। जियान, सचमुच चिंता मत करो, जियान की ताकत का अंदाजा उसकी शक्ल से नहीं लगाया जा सकता, खासकर भाई ये फैन से मिलने के बाद। हान यू ने आकाश में उस खूबसूरत आकृति को देखा और अपने दिल से कहा। मेपल सिटी के नीचे हान यू, जियो यू, रोलिन और अन्य महिलाओं के चेहरे घबराहट और चिंता से भरे हुए थे। हालांकि हान यू ने लड़कियों को सांत्वना दी, लेकिन वह जियान की असली ताकत को बिल्कुल भी नहीं समझ पाई। भले ही वह शक्तिशाली डॉजोंग को हरा सकती है, यह उसकी जानकारी में नहीं है। मिस जियान को कम नहीं आंका जाना चाहिए, आपको। अंकल लिंग, गुजुनर, जिसने लंबी नीली पोशाक पहनी हुई थी, ने पहली बार खूबसूरत जियान की ओर देखा। उसे संकट की तीव्र भावना महसूस हुई। लड़कियों में उसकी प्रतिभा निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ है, यहां तक कि विकसित रानी मेडुसा और यहां तक कि छोटी मेडिकल परी भी उसकी तुलना नहीं कर सकती। भले ही छोटी मेडिकल परी की ताकत बहुत तेज है, लेकिन सटीक रूप से कहें तो वह नींव रख रही है। जब तक वह कबीले में लौटी है, वह जल्दी से अपनी वंशावली को जागृत कर सकती है, तब तक उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और वह सर्वश्रेष्ठ होगी। लेकिन अब गुजुनर को पता चला कि जियान की प्रतिभा उससे कहीं अधिक भयानक थी। एक कमजोर अंगरक्षक के रूप में लिंग यांग को पता था कि उसकी युवा महिला चिड़चिड़ी थी, इसलिए उसने बात करना बंद कर दिया। एक बुरे व्यक्ति के लिए पुरुषों और महिलाओं के बीच इस तरह के प्रेम संबंध से दूर रहना बेहतर होगा। चूंकि वह इतनी आश्वस्त है, इसका मतलब है कि उसकी सीमा अभी तक नहीं पहुंची है। जियान को खूबसूरत आंखों से देखते हुए गुजुनर की आंखें सुनहरी रोशनी से चमक उठी, जो एक दिलचस्प नजर से चमक रही थी। ये दबाव अचानक सांप जनजाति में हर कोई एक ही समय में चौंक गया और उनकी नजर उसी समय जियान पर केंद्रित हो गई। वह हमारी राजा है। इस समय जियान अब एक भोली भाली छोटी लड़की की तरह नहीं दिखती, बल्कि एक क्रोधित जानवर राजा की तरह दिखती है, जो अपनी हड्डियों में गरिमा बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही है। अच्छा, न तो लिटिल मेडिकल फेरी और न ही किंगलिन ने जियान की बातों से इनकार किया, और जो बाई जो किंगलिन की सीट के नीचे थी, ने भी उसी समय से हिलाया। वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं कि उनके सामने छोटी लड़की में एक भयानक ऊर्जा छिपी हुई है। अगर वह ऊर्जा टूट जाती है, तो ये पूरे महाद्वीप को हिला देगी। जल्दी गोली मारो और इस छोटी लड़की को पकड़ना